कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड लूमियाओ से, जो बताती है कि आज मेरा हाई स्कूल का पहला दिन है और आज से मैं एक लड़के को अवॉइड करना चाहती हूँ। वो मेरा नेबर है और बचपन का दोस्त भी। तो लूमियाओ बिल्डिंग्स की छतों से होकर उसे अवॉइड करते हुए स्कूल जा रही थी और बिल्डिंग के नीचे रास्ते से जा रहा था हमारा मेल लीड हान, जिस पर नजर रखते हुए लूमियाओ छत से कूदते हुए जा रही थी। जहाँ वो हान के बारे में बताती है कि बचपन से ही मुझे उसके बहन होने का टैग मिल गया था। हम सेम खाना खाते हैं, सेम स्कूल जाते हैं, पर सबको उसी का टैलेंट दिखाई देता है और मुझे हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। पर अब हाई स्कूल में मैं इसे बदल कर रहूंगी और उसे मेरी हाई स्कूल लाइफ में अवॉइड करूंगी, ताकि सब मुझे भी अपने नाम और काम से पहचाने, ना कि हान की बहन के नाम से। अब हान ने तो उसे बिल्डिंग के ऊपर से कूदते हुए देख लिया था और वो चुपचाप से अपने रास्ते निकल जाता है। वहीं लू मियाओ उसके सामने ना जाते हुए झुकते हुए आगे जा रही थी, क्योंकि रास्ता तो एक ही है बस स्टॉप तक जाने का। स्कूल जाने के लिए उन्हें सुपरमार्केट पार करना पड़ता है। जहाँ वो हान से झुकते हुए जा रही थी, तो वहाँ से निकलने के बाद उसे एक दीवार से नीचे उतरना था, जिसकी तैयारी उसने पहले ही कर ली थी। उस दीवार के नीचे कुछ ईंट रखकर, ताकि वो उन पर पैर रखकर नीचे उतर सके। पर जैसे ही वो उतरने जा रही थी, कुछ बच्चे आकर सारे ईंट लेकर भाग जाते हैं, जिस वजह से लूमिया तो लटक कर रह जाती है। पर थोड़ी देर में उसका वो हाथ भी छूट जाता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन उसे हमारा हीरो आकर बचा लेता है। तो हान पूछता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही थी? लूमिया बहाना मार देती है कि मैं तो बस रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। पर हान उसका झूठ पकड़ लेता है, इसलिए लूमिया उसे नीचे उतारने के लिए कह रही थी। उसका हाथ छोड़ते ही लूमिया तो नीचे गिरने वाली थी, इसलिए वो तो हान के ऊपर ही चढ़ जाती है। फिर उतर कर उसे कहती है, मैं हाई स्कूल में मेरी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी, ताकि स्कूल में मुझे तुम्हारी बहन के नाम से कोई ना पहचाने, इसलिए स्कूल में मुझे तुम भी अवॉइड करना। इसके लिए हान तो तुरंत मान जाता है और वो अपने रास्ते स्कूल के लिए निकल जाता है। जहाँ जाते हुए हम उसके डैड को देखते हैं, जो कि एक शराबी और गैम्बलर थे, इसलिए हान के साथ उनका रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था। इधर लूमिया को जाते हुए वो बच्चे दिखाई देते हैं जिन्होंने उसके ब्रिक्स चुराए थे, इसलिए वो उन्हें परेशान करने के लिए उन्होंने ब्रिक्स का जो गोल पोस्ट बनाया था उसे तोड़कर एक ब्रिक लेकर भाग जाती है और हाथ में ईंट लेकर ही वो स्कूल जाने के लिए बस पकड़ लेती है। जहाँ सब लोग तो उसे अजीब से देख रहे थे, तो बस में हान भी होता है जो उसे ब्रिक को फेंक देने के लिए कहता है, पर वो चलती बस में कहाँ फेंके, इसलिए वो उसे बैग में रख लेती है। इसके बाद एक कैमरा निकालती है और हान की फोटो खींचते हुए कहती कि वैसे तुम हैंडसम तो हो, इसलिए आज तुम्हारे स्पीच के टाइम में तुम्हारी कुछ अच्छी फोटोज खींचूंगी। तभी लूमिया के पास वाला सीट खाली हो जाता है, इसलिए वो हान को बैठने के लिए बुलाती है। जहाँ थोड़ी देर में लूमिया तो सो जाती है, इसलिए हान उसका सर धीरे से विंडो की ओर कर देता है। जहाँ वो सोते हुए काफी फनी लग रही थी, इसलिए हान उसका कैमरा लेकर एक फोटो क्लिक कर लेता है। अब लूमिया को कहीं लग ना जाए, इसलिए हान उसका सर अपने कंधे पर रख देता है। कुछ देर में वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। बस से उतरते ही लूमिया उसे 30 सेकंड बाद आने के लिए कहती है और स्कूल में ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हान इसके लिए भी मान जाता है और उसका पीठ थपथपाने के बहाने वो उसकी सोती हुई फोटो उसके ड्रेस में चिपका देता है और उसे गुड लक विश करता है। अब लूमिया तो बिंदास चली आती है अपने क्लास में, जहाँ उसकी फोटो देखकर तो सब लोग हंस रहे थे। जहाँ गुओ नाम का लड़का उस फोटो के लिए उसका थोड़ा मजाक उड़ाता है, तो लूमिया फोटो को निकालती है, जिससे वो हान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तो वो गुस्से से फोटो को डेस्क पर पटकती है। तो उसने अपने डेस्क मेट शाओची की किताब के ऊपर अपना हाथ पटक दिया था, जिससे उसकी कॉपी का पेज फट जाता है। तो लूमिया उसे जल्दी से सॉरी कहती है, पर शाचू से बस डिस्टर्ब ना करने के लिए कहती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। तो लूमिया अपनी जगह पर बैठती है और बैग से ब्रिक को निकालती है, जिसे देखकर तो उसके क्लासमेट्स डर जाते हैं। वो तो उससे माफी भी मांगने लगता है कि मैं तो बस थोड़ा मस्ती कर रहा था, प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करना। पर लूमिया तो असल में हान से गुस्सा थी। थोड़ी देर में नए स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए सभी को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। अब हान था पूरे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट, इसलिए वही अपने स्पीच के साथ सभी का वेलकम करता है और स्पीच के खत्म होने के बाद वो नारुतो का एक मोटिवेशनल डायलॉग भी मारता है, जिससे लूमिया के साथ साथ बाकी सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं लूमिया तो खुशी से कहने लग जाती है कि मैंने उसे ये डायलॉग सिखाया था, जो उसके पास के स्टूडेंट्स कहने लग जाते हैं, तुम कैसे सिखा सकती हो, आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। लूमिया उसे बता नहीं जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसे तो यहाँ पर अपनी पहचान बनानी है, इसलिए बात को थोड़ा घुमाते हुए कहती है कि वो मेरा सीनियर है और हमारे पास वाली क्लास में ही तो है। जो सभी का अटेंशन फिर से हान पे आ जाता है, जिससे एक बार फिर लूमिया को सब लोग इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद क्लास में लूमिया फुल पढ़ाई करने के लिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स अपने डेस्क पर चिपका देती है, पर लूमिया को सोने की बहुत बुरी आदत थी, इसीलिए वो तो सामने बोर्ड को देखते देखते ही सो जाती है। ब्रेक के टाइम वो थोड़ी देर के लिए ऑडिटोरियम में आती है हान की तरह स्पीच देने की प्रैक्टिस करने के लिए, और वो खुद से प्रॉमिस करती है कि वो क्लास में अब से नहीं सोएगी और अपनी पढ़ाई में ध्यान देगी। इसी खुशी में वो फोटो खींचने के लिए अपना कैमरा लाने के लिए जाती है, पर वायर्स पर उसका पैर पड़ जाता है, इससे स्टेज की कुछ चीजें भी खराब हो जाती है। तो लूमिया कैमरा उठाकर भागने ही जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, इसलिए लूमिया भागकर ब्रॉडकास्टिंग रूम में घुस जाती है। सिक्योरिटी गार्ड कैमरा लेकर बाहर चला आता है, पर ब्रॉडकास्टिंग रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, इसलिए वो अंदर फंस जाती है। गार्ड के हाथ में लूमिया को कैमरा देखकर आनंद से कहता है कि मैं कैमरा ऑडिटोरियम में भूल गया था, तो गार्ड उसे कैमरा लौटा देता है। तो हान कैमरा लेकर ऑडिटोरियम में आता है, जहाँ वो लूमिया को ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखता है। तो लूमिया उसे इशारा कर दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, पर हान तो उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था, क्योंकि लूमिया अभी बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर भी आ जाते हैं, जो उन्हें साथ में देखकर ऑफिस बुलाते हैं, जहाँ उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे, कहीं तुम दोनों। उन्होंने इतना कहा ही था कि वो दोनों कह देते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। लूमिया कहती कि इवन हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, क्योंकि बचपन से जब भी वो कोई अच्छा काम करती थी तो उससे तारीफ में कहा जाता था कि तुम हान की सिस्टर हो, इसीलिए तुम तो अच्छा करोगी ही। और कभी अगर उसकी किसी से लड़ाई हो गई, चाहे उसमें उसकी गलती हो या नहीं, तो टीचर उसे डांटते हुए ये कहते थे कि तुम हान की सिस्टर होकर ऐसा कैसे कर सकती हो। इसीलिए वो अब हाई स्कूल में ऐसा तो नहीं चाहती थी, जिसके लिए ये बात वो हान को भी बोलने के लिए कहती है इशारा करके। तो हान भी कह देता है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर टीचर उनके डिटेल्स चेक करते हैं, इसमें उनका एड्रेस सेम था, इसलिए टीचर उन्हें भाई बहन समझ लेते हैं। पर लूमिया को स्टेज में तोड़ फोड़ करने
के लिए 7 दिन टॉयलेट साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। जहाँ से आते हुए लूमिया तो उसे ही बुरा भला कह रही थी कि हान की वजह से आज दोबारा से उसे डांट पड़ी। तभी हान उसे अपने सामने से हटने के लिए कहता है, पर लूमिया की लेस खुले होने की वजह से वो तो गिर जाती है। इस पर भी वो हान को ही अपना बैड लक मानती है, तो हान उसकी लेस बांधने में हेल्प करता है। तो उन दोनों को शाची साथ में देख लेती है, जिससे उसे डाउट होता है कि आखिर इनका रिलेशनशिप क्या होगा। तो घर जाते हुए लूमिया को रास्ते पर शाची दिखती है, तो वो उससे बात करने के लिए जाती है। उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किस बस से जाती हो। शाची कहती है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि हान के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। आज मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था, जहाँ वो तुम्हारी लेस बांधने में हेल्प कर रहा था। लूमिया तो उसे कहने लग जाती कि प्लीज इस बात को किसी से मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में किसी को पता चले, क्योंकि मैं हाई स्कूल में अपने नाम और काम से पहचानी जाना चाहती हूँ। शाची इसके लिए मानती है, पर उससे पूछती है कि तुम दोनों का असल में रिलेशन क्या है। तो लूमिया उसे बता देती कि हम दोनों बस नेबर्स हैं और बचपन के दोस्त, और हमारी फैमिली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। शाची पूछती फिर तुम ये बात सबसे छुपा क्यों रही हो, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम बहुत फेमस हो जाओगी। तो लूमिया कहती कि पर मुझे उसकी बहन बनकर नहीं रहना है। तो इस तरह से बातें करते हुए दोनों चले जाते हैं। वहीं इधर हमें हान के डैड को दिखाया जाता है, जो कि गैम्बलिंग का अड्डा चलाते थे, जहाँ कुछ गुंडे हार कर पैसा नहीं दे रहे थे। और हान के डैड भी थे एक राउडी, इसीलिए वो उन्हें मारपीट कर पैसे ले ही लेते हैं। तभी वहाँ से हान भी पार हो रहा था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हान ने बचपन से ही अपने डैड को डैड कहकर नहीं बुलाया था, और उनका रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं था। तो उसके डैड उसे पैसे देकर कहते हैं कि वो कुछ दिन तक घर नहीं आएंगे, पर हान अब भी उनसे कुछ भी बात नहीं करता, सामने चला जाता है। लेकिन उन गुंडों ने पैसे देते हुए देख लिया था, इसीलिए उन्हें पता चल गया था कि हान उनका बेटा है, जिस वजह से वो लोग हान को मारने लग जाते हैं उनसे बदला लेने के लिए। एक रॉड से वो लोग हान के पैर पर बहुत ज्यादा मारने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसका एक पैर आर्टिफिशियल है। लेकिन तभी उसी रास्ते से लूमिया भी आ रही थी, जो ये देखकर लकड़ी उठाकर हान को बचाने के लिए पहुंच जाती है, मगर वो गुंडे तो उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। पर लूमिया को चोट ना लगे, इसलिए हान उसे कवर कर लेता है, जिससे वो गुंडे हान को ही बहुत ही ज्यादा पीटने लग जाते हैं। पर लूमिया को भी लग गई थी, जिससे तो हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पेन से उस गुंडे का आंख फोड़ने जा रहा था, पर लूमिया उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जो उन गुंडों को मार के भगा देता है। इधर लूमिया तो हान के लिए बहुत ही ज्यादा रो रही थी, उनसे सॉरी कह रही थी, सारी गलती मेरी है और मेरी वजह से ही तुम्हें चोट लग गई, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तो हान उसे चुप कराता है, और इस हालत में अपने घर जाने से पहले वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो लोग ड्रेस चेंज करके अपना मरम पट्टी भी करते हैं। तो हान लूमिया से आज जो कुछ भी हुआ अपने पेरेंट्स को बताने से मना करता है, और कुछ दिन तक वो उसके घर खाना खाने के लिए नहीं आएगा। इसके लिए वो उसके पेरेंट्स को बहाना करने के लिए कह देता है कि उन्हें बता देना कि मेरा मूड खराब है, ताकि उन्हें इस झगड़े के बारे में पता ना चले और वो परेशान ना हो। पर लूमिया तो उसकी हालत देखकर अपने आप को ही दोष दे रही थी कि मुझे तुम्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए था, वरना ये सब नहीं होता। इसीलिए वो कहती कि कल से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, और हम दोनों साथ में ही स्कूल जाएंगे और वापस आएंगे। हान पूछता है क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर लूमिया कहती है कि चाहे जो भी हो, पर तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बुलाए। जो सुन दोनों स्माइल करते हैं, और यहाँ पर 8 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है, जहाँ लूमिया के पेरेंट्स से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, जो था हान। तो उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले आया था, जहाँ कुछ देर में हान के डैड भी पहुंच जाते हैं, जो तभी एक गैम्बलर ही थे। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि हान का एक पैर काटना पड़ेगा। जो सुन हान के डैड तो बहुत ही ज्यादा सैड एंड गुस्सा हो गए थे, तो वो मिस्टर लू को मारने जा रहे थे। तब लूमिया की मॉम एंड डैड ने कहा था कि हम हान की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। पेपर साइन करने के बाद हान को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, जहाँ बाहर हान के डैड लूमिया के डैड से कहते हैं कि मेरा बेटा बस 9 साल का है और तुमने उसे डिसेबल कर दिया। लूमिया के डैड कहते हैं कि मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। हान के डैड कहते हैं कि तुम्हें तो वो करना ही होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। लूमिया के डैड कहते हैं कि आज से हम उसे अपने बेटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगले दिन वो दोनों लूमिया को हान से मिलाने के लिए लाते हैं, जहाँ लूमिया तो उसे अपनी फैमिली में बहुत ही हैप्पी होकर वेलकम करती है, बताती है। तो इस तरह से हान लूमिया का भाई बन गया था। अगली सुबह हान सोकर उठता है, तो उसे अपने पास नया आर्टिफिशियल लेग मिलता है, जो लूमिया के डैड ने पहले से ही खरीद कर रखा था, जिसे उन्होंने आज सुबह आकर उसके रूम में रख कर गए थे, क्योंकि लूमिया ने उन्हें बता दिया था कि उसका आर्टिफिशियल लेग टूट गया है। इसलिए हान लूमिया को स्कूल जाने के लिए बुलाता है। उस टाइम मिस्टर लू को इसके लिए थैंक यू कहता है, तो मिस्टर लू से अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं, और ऐसा अगर कुछ भी हुआ तो उन्हें आकर पहले बताने के लिए कहते हैं। फिर लूमिया आती है, तो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं, जहाँ बस स्टॉप पर हान एक डायरी पर लिखता है कि अंकल लू को उसे 1000 युआन पे करना है इस नए आर्टिफिशियल लेग के लिए। इतना ही नहीं, उसने आज तक मिस्टर लू ने जो कुछ भी उसके लिए लेकर दिया है, उन सब का हिसाब उसने करके रखा है, जो वो उन्हें बड़े होकर लौटाना चाहता है, क्योंकि हान बहुत ही खुददार है। वहीं लूमिया अपने क्लास के ग्रुप में चेक करती है, जहाँ सब लोग हान और लूमिया के बारे में ही बात कर रहे थे। हान को कल रात कुछ गुंडों ने बहुत ज्यादा मारा है, तब वहाँ पर लूमिया भी उसके साथ थी, इसलिए सब लोग तो उनके बारे में गॉसिप शुरू कर देते हैं। वो लोग भाई बहन कैसे हो सकते हैं, दोनों के सरनेम्स तो अलग हैं। तभी बस आ जाती है, तो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं, जहाँ उन दोनों की क्लास के बच्चे उन दोनों के रिलेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लूमिया हान की बहन हो सकती है। ऊपर से गुओ तो अलग ही रूमर फैला रहा था कि हान और लूमिया की बचपन में ही शादी तय हो गई थी, पर दोनों की फैमिली के बीच दुश्मनी हो गई, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे को मार रहे थे। उसकी ये बकवास लूमिया भी सुन लेती है, तो लूमिया उसके पास आकर गुस्से से कहती है कि हमारी फैमिली दुश्मन है और अभी तक मुझे ये बात पता नहीं है। अगली बार से अगर कुछ भी बकवास किया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं कहकर वो अपनी क्लास की ओर चली आती है, जहाँ हान को लाइक करने वाली सारी लड़कियाँ लूमिया को बहुत सारी गिफ्ट देती है और उसे हान के लिए लव लेटर्स पहुँचाने के लिए कहती है। इन सबसे शाची तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, इसीलिए वो उन्हें भगा देती है। तो लूमिया इसके लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद क्लास कमेटी मेंबर्स को चूज किया जा रहा था, जहाँ स्टडी रिप्रेजेंटेटिव के लिए शाची को चूज किया जाता है, क्योंकि लूमिया ने उसे वोट कर दिया था। लूमिया ने सोचा था कि इससे वो खुश हो जाएगी, लेकिन शाची तो उल्टा उसे नाराज हो जाती है, क्योंकि उसके सर पे बहुत सारी ड्यूटीज जो आ गई थी, जिससे उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, जिससे लूमिया भी थोड़ा सैड हो जाती है। इसके बाद वो ब्रेक टाइम में हान को यही सब बातें बता रही थी कि तभी वो कुछ लड़कों को हान के पैर के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए सुनती है, जो सुन वो गुस्से में उनसे लड़ने ही चली जाती है। हान
उसे समझाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद पीई क्लास के टाइम चाची को एक्सरसाइज करने के लिए अपना पार्टनर नहीं मिल रहा था। तभी लूमिया आकर उसे टीम अप करने का पूछती है, तो दोनों साथ में एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जहाँ लूमिया उसे सॉरी कहती है उसे परेशान करने के लिए, पर बताती है कि तुम सच में इसके काबिल हो, क्योंकि तुम पढ़ाई में कमजोर हम जैसे स्टूडेंट की हेल्प कर सकती हो। इस तरह से दोनों में बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्लास में आकर अपने नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं। लूमिया और शाची के पास एक डायरी देखती है जिसमें वो लड़कों को स्कोर्स देती है। जिससे भी वो मिलती है वो उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, लुक्स, इंटेलिजेंस सब कुछ इवेल्युएट करती है और उन्हें डेटा फॉर्मेट में लिखकर स्कोर्स देती है। और इसी की हेल्प से वो अपने डेट को भी चूज करना चाहती है ताकि वो एकदम परफेक्ट बंदे को डेट करे। तो लूमिया पूछती है कि अब तक इसको हाईएस्ट स्कोर मिले हैं। शाची बताती है हान को, जो सुन लूमिया वाज लाइक उसे कैसे मिल गए। तो शाची उसे हान की क्वालिटीज गिनाने लग जाती है। रात को लूमिया पढ़ने के लिए हान के घर आती है, जहाँ वो उसे हान के लिए लाई हुई गिफ्ट्स एंड लव लेटर्स भी देती है। तो हान उसे ही सारी गिफ्ट्स दे देता है और लव लेटर्स को फेंकने के लिए कहता है, पर लूमिया तो उसे लव लेटर्स पढ़ के सुनाने लग जाती है। जहाँ हान के लिए तो जूनियर लड़कियों के साथ साथ सीनियर लड़कियों के भी लव लेटर आए थे। इवन हान की एक फैन बॉय का भी लेटर होता है जिसने हान की इंटेलिजेंस की भर भर की तारीफ करी थी। पर उन्हीं में से लूमिया को एक और लेटर मिलता है जिसमें एक लड़के ने हान की ड्राइंग बनाई थी बिना पैर के, और उसमें वो उसका मजाक उड़ा रहा था, जिससे लूमिया हान से छुपा लेती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद हान के डैड शराब पीकर घर आते हैं, तो हान उन्हें संभालने जाता है, पर उसके डैड तो उसे ही सुनाने लग जाते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह कोल्ड हार्टेड हो और एक बात को दिल पर लेकर बैठ जाते हो। जो सुन हान उन्हें बिना कुछ कहे अपने रूम में वापस आ जाता है और अंकल लू को परेशान करने से मना करता है। अगले दिन लूमिया ने तो स्कूल में उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया था जिन्होंने हान की वो ड्राइंग बनाई थी। तो वो उन दोनों से अकेले भिड़ने चली जाती है, पर वो लड़के हान को लंगड़ा और डरपोक बुलाते हैं जो लड़कियों के पीछे छुपता है। ये सुन लूमिया तो गुस्से से उन्हें मारने ही जा रही थी, पर शाची आकर उसे रोक लेती है और उसे समझाती है कि अगर उसने वायलेंस किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। इसीलिए शाची बताती है कि मैंने पता किया वो दोनों बहुत ही डरपोक हैं, इसीलिए उन्हें मजा चखाने का मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो दोनों उसके काम में लग जाते हैं। इधर ये दोनों एग्जाम में चीटिंग करने की बात करते हुए जा रहे थे, जिनकी बातें हान ने सुन ली थी। फिर ये दोनों जब अपने क्लास में आते हैं तो उन दोनों को ही अपने अपने डेस्क में, इसमें लड़की ने उसे स्कूल के बाद बायोलॉजी लैब में आने के लिए कहा था। तो ये दोनों लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ लूमिया और शाची ने उन दोनों को डराने का इंतजाम कर रखा था। अचानक से लाइट्स ऑफ करके पर्दे और दरवाजे बंद कर देते हैं और फिर कंकाल का डांस कराते हैं, जिससे ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तो कुछ देर बाद लूमिया बाहर आती है, उन्हें धमकी देती है कि अगर अगली बार से हान के लिए कुछ भी कहा या उसे परेशान किया तो इससे भी बुरा होगा। ये दोनों कहते हैं कि हम तुम्हारी टीचर से कंप्लेन करेंगे। तो लूमिया उसका हाथ ही मरोड़ देती है और धमकी देते हुए कहती है कि सोच लेना अगली बार इससे भी बहुत ही बुरा होगा। तो ये दोनों डर के चुपचाप निकल लेते हैं, पर ये दोनों लाइब्रेरी में आकर लूमिया से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे, जिनकी बातें हान सुन लेता है। तो वो उन्हें वार्निंग देने आता है कि वो लूमिया से पंगा ना ले, वरना वो उनके एग्जाम में चीटिंग की बात सबको बता देगा और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि हान के पास उनकी बातों का रिकॉर्डिंग था। तो उन्हें डिलीट कराने के लिए हान उन्हें 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए कहता है। अगले दिन स्कूल से घर जाते हुए लूमिया हान को बता रही होती है कि उसने किस तरह से उन दोनों को मजा चखाया, पर हान को तो उसकी फिक्र थी, इसलिए वो थोड़ा डांटते हुए उसे कहता है कि अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना। लूमिया कहती कि वो लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे, तो मैं भला कैसे चुप रहती। हान पूछता है तुम्हें इस बात पर क्यों गुस्सा आता है, मुझे पता है वो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लंगड़ा डरपोक, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी यही सच है। जो सुन लूमिया तो गुस्से से उसे कहती है कि तुम तो कभी ऐसे नहीं थे, तुम्हें याद नहीं तुम बचपन में कितने ज्यादा ब्रेव थे। एक लड़के ने तुम पर पाइन फेंका था, तब तुमने भी उस पर पाइन फेंककर जवाब दिया था। इसके बाद से किसी ने भी तुम्हें बुली नहीं किया, इसीलिए तुम ना ही कमजोर हो ना ही डरपोक, और तुम्हारा पैर तुम्हारे टैलेंट के सामने कुछ नहीं है। इस पर हान कहता है कि तब मैं बच्चा था, पर अब मुझे अपनी हकीकत पता है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो सुन लूमिया उससे गुस्सा होकर चली जाती है, तो हान उसके पीछे पीछे जाता है, पर लूमिया तो उससे बात ही नहीं कर रही थी, इसलिए हान जानबूझकर उसके शैडो पर पैर रख रहा था, जिससे लूमिया तो उससे बात करती है, कहती है कि मेरी शैडो पर पैर मत रखो वरना मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। इस पर हान उससे पास की दुकान में लूमिया की फेवरेट स्पाइसी हॉटपॉट खाने चलने के लिए कहता है। हॉटपॉट का नाम सुनकर लूमिया तो मान जाती है, पर उससे प्रॉमिस लेती है कि अगली बार से वो अपने आप के लिए ऐसी बातें नहीं करेगा। अगले दिन वो लोग कॉमिक शॉप पे जाते हैं, जहाँ लूमिया को नारुतो और वन पीस के लेटेस्ट एडिशन चाहिए थे, पर वो सारे कोई मिस्टर एरोगेंस नाम का लड़का लेकर चला गया था, जिससे लूमिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता उस मिस्टर एरोगेंस पर, क्योंकि जो भी कॉमिक लूमिया को पढ़नी होती है वो सारा वो मिस्टर एरोगेंस नाम का बंदा लेकर चला जाता है। तो हान उसे शांत कराकर घर ले आता है, जहाँ लूमिया की मॉम ने उन सब के लिए श्रिम्प्स बनाए थे, जो तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं था, पर मॉम के आगे किसी की भी नहीं चलती थी, इसीलिए सबको खाना ही पड़ता है। और लूमिया पहला बलि का बकरा हान को बना देती है। हान जबरदस्ती खा लेता है, उसे बहुत ही गंदा लगता है, पर फिर भी वो कहता है कि बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि वो लूमिया और अंकल लू को भी खिलाना चाहता था, तो उन्हें भी जबरदस्ती खाना ही पड़ता है। तो सभी इसकी तारीफ करते हैं। फिर तो मॉम कहती है कि मैं तो अब से हर रोज सबके लिए श्रिम्प्स बनाऊंगी। हान कहता है मैं कुछ ही दिनों में एक स्टडी कैंपेन में दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी तैयारी में बिजी होऊंगा, तो मैं खाना खाने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। पर ये बहाना उसी पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि मॉम कहती है कि फिर तो तुम आज ही कुछ ज्यादा खा लो। जो सुन लूमिया तो मनी मन बहुत मुस्कुरा रही थी। खाने के बाद दोनों लूमिया के पेट को चारा देने आते हैं, जो कि एक मुर्गा था जिसका नाम था सॉन्ग। तो लूमिया सॉन्ग के हेल्प से ही अपने सारे फैसले लेती थी। तो वो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेगी डिसाइड करने के लिए वो सब्जेक्ट के नाम के चिट्स सॉन्ग के घर के अंदर फेंक देती है, जिसमें से सॉन्ग एक निकाल के फेंकता है जो होता है मैथ का। ये देखकर लूमिया तो अपना माथा ही पकड़ लेती है, क्योंकि मैथ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हान उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें मैथ से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि तुम उसी में सबसे ज्यादा कमजोर हो और मैं कुछ दिन यहाँ पर नहीं रहूंगा, इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करना। तो लूमिया कहती है कि क्या मैं तुम्हारी भी हेल्प करूँ, स्टडी कैंपेन तुम्हारे लिए कैसा जाने वाला है इसका प्रेडिक्शन में, जिस पर वो हान के लिए भी कुछ चिट्स बनाती है और सॉन्ग के बॉक्स में डाल देती है। तो सॉन्ग एक चिट निकालता है, इसमें लिखा हुआ था कि उसका कोई राइवल आने वाला है। हान तो इसे सीरियसली नहीं लेता, पर लूमिया उसके लिए एक लकी चार्म तैयार करती है जो उसकी हेल्प करेगा। हान तो उसे नहीं लेता, पर लूमिया
लूमियाओ अगले दिन उसके बैग में डाल देती है और उसके एग्जाम के लिए गुड लक विश करती है। हान उसे संभाल कर रख लेता है। इधर लूमियाओ की क्लास में एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है जो नारुतो के हैंड साइंस के साथ एंट्री मारता है, जो सबको काफी कूल लगता है। तो इसका नाम है सीचन, जो गुओगो को पहले से ही जानता था। तो वो लूमियाओ को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर लूमियाओ तो उसे पहचान नहीं पाती। सीचन गुओगो के साथ आकर बैठ जाता है, पर वो तो आने के साथ ही लूमियाओ को ही देखे जा रहा था। जो गुओगो पूछता है कि क्या तुम्हें लूमियाओ में इंटरेस्ट है। सीचन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी वो लूमियाओ को ही देख रहा था। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। एंड क्रेडिट में हमें लूमिया और हान का बचपन दिखाया जाता है, जब हान को एक लड़की ने पाइन फेंक कर उसका मजाक उड़ा रहा था। तब हान ने भी उसे दूसरा पाइन फेंक कर मारा था और उसे मजा चखाया था। सीचन लूमिया को देखे ही जा रहा था। वो नोटिस करता है कि लूमिया कॉमिक पढ़ रही है, जिसकी आगे की कहानी वो उसे बता देता है, जिससे लूमिया तो गुस्सा होकर कहती है कि तुम मेरी कहानी आगे क्यों स्पॉइल कर रहे हो। सीचन पूछता है कि क्या तूने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। लूमिया कहती नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे पहले कभी मिली हूँ। अब उनकी बातों के बीच शाओजी परेशान हो रही थी, तो सीचन उसे याद दिलाने के लिए हाथ से अपना चेहरा ढकने लगता है, जिससे लूमिया को याद आता है कि वो अजीब से लड़के तुम ही हो ना, जिसने हमें गुंडों से बचाया था। सीचन कहता है हाँ और नहीं तो क्या। लूमिया पूछती है तुम्हारे बाल तो बहुत बड़े थे। सीचन बताता है कि स्कूल में आने के लिए मुझे ये करना पड़ा। तभी क्लास में क्लब रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म्स आते हैं, इसमें सीचन तो बास्केटबॉल क्लब के लिए अप्लाई करता है। लूमिया पूछती है क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आता है। सीचन कहता है वो तो देख लेना, जब मैं स्कूल में हिस्ट्री क्रिएट करूंगा। तो सीचन स्कूल के बास्केटबॉल टीम के सिलेक्शन के लिए टेस्ट देने जाता है, जहाँ वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन स्कूल के बास्केटबॉल टीम में उसका सिलेक्शन नहीं होता। गुओगो कहता है कि पर तूने तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर सीचन कहता है कि मुझे पता है कि अगर वो कहीं चला जाता है। इधर हान स्पेशल क्लास के लिए पहुंचता है, जहाँ पर हान को सब लोग कॉन्टेस्ट डेमन नाम से पहचानते थे, क्योंकि उसने मैथ्स और फिजिक्स में सारे कंपटीशन जीत रखे हैं। पर आज केमिस्ट्री कॉन्टेस्ट में उसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं। वहीं यहाँ पर एक सुबे नाम का लड़का भी होता है, जो पिछले साल केमिस्ट्री कॉन्टेस्ट का नेशनल टॉपर था। तो वो हान की इतनी तारीफ सुनकर उसकी ओर देखने लग जाता है। इधर मैथ क्लास के टाइम लूमिया का ध्यान नहीं होता, तो टीचर उसे बोर्ड पर बुलाते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, जो लूमिया को समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। बट लकीली घंटी बज जाती है, जिससे टीचर लूमिया को भी बैठने के लिए कह देती है। पर वो नोटिस करती है कि सीचन तो क्लास में नहीं है। इस पर गुओगो बताता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बास्केटबॉल टीम में, इसीलिए वो सैड है। पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि वो बिना रीजन जाने इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो चाहे तो पूरे स्कूल को भी परेशान कर सकता है, क्योंकि वो हमारे प्रिंसिपल का बेटा है। जो सुन ये दोनों हैरान होते हैं। इधर सीचन गया था स्कूल के बास्केटबॉल टीम के कैप्टन से मिलने के लिए, जहाँ वो उसे डायरेक्टली जाकर कहता है कि मेरे डैड ने मना किया ना मुझे सेलेक्ट करने के लिए। सीनियर डायरेक्टली तो उसे कुछ नहीं बताता, और सीचन समझ जाता है कि ये उसके डैड का ही काम है। इधर शुवे ने जब से हान के बारे में सुना है, तब से वो हान से कॉम्पीट करने के पीछे पड़ा हुआ था। इसीलिए वो हान के पास आकर अपना इंट्रो देता है और उसे केमिस्ट्री में कॉम्पीट करने का चैलेंज करता है। हान जो लूमिया को दिया हुआ लकी चार्म साफ कर रहा था, वो तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। इधर लूमिया हाथों में कुछ छुपाकर घर लौटती है, पर मॉम उसे पकड़ लेती है और उसके हाथ से कॉमिक बुक्स भी छीन लेती है। देन उसे डांट लगाती है, क्योंकि आज मैथ्स टीचर ने उन्हें कॉल किया था, क्योंकि वो उनकी क्लास में सो रही थी और वो एक सिंपल मैथ भी नहीं कर पाई थी। इसलिए मॉम उसे वार्निंग देती है तो ये कॉमिक्स वापस शॉप में लौटा कर आने के लिए। इसके बाद घर पे नो टीवी नो मोबाइल, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहती है। तो लूमिया उनकी बात सुनकर रूम में जाती है, जहाँ वो हान का हालचाल जानने के लिए उसे कॉल करती है, जहाँ वो उसे शुवे के बारे में बताता है, जो उसके टक्कर का लग रहा था। लूमिया कहती है कि देखा सॉन्ग ने सही कहा था ना, तुम्हें अपना राइवल मिल गया, इसीलिए लकी चार्म को हमेशा अपने पास रखना। देन उससे पूछती है कि तुम कब वापस आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मॉम ने मेरी हालत खराब कर रखी है। मेरे सारे कॉमिक्स भी मुझे जमा करने के लिए कहा। हान कहता है ठीक ही तो कहा, अच्छे से पढ़ाई करो, और मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था वो तुमने कंप्लीट किया या नहीं। जो सुन लूमिया तो बहाना करके कॉल काट देती है। अगले दिन स्कूल में क्लास 10th के बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है, जहाँ सीचन तो हुडी पहनकर आया था, इसलिए प्रिंसिपल उसे डांट लगाकर स्टेज पर बुलाते हैं और हुडी निकालने के लिए कहते हैं। सीचन हुडी निकालता है तो सब लोग देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने अपने बाल लाल कलर के डाई कर लिए थे, जो देख सभी स्टूडेंट्स को तो कूल लगता है। वो समझ जाता है कि उसने शुरू कर दिया अपने डैड को परेशान करना। तो प्रिंसिपल यानी कि उसके डैड उसे डांटने लग जाते हैं। सीचन कहता है कि मैंने अपने डैड के पैसों से ही बाल डाई किए हैं। तो प्रिंसिपल टीचर से कहकर जाते हैं कि जब तक ये अपने बाल सही नहीं कर लेता, तब तक इसे स्कूल से सस्पेंड कर दीजिए। तो टीचर उसे सस्पेंड कर देते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद लूमिया कॉमिक शॉप में आती है अपने सारे फेवरेट कॉमिक्स लौटाने के लिए, जो उसने पढ़ के खत्म भी नहीं किए थे। तो यहाँ पर सीचन भी होता है, जो उसे देखकर कहता है कि क्या तुम भी ये सब पढ़ती हो। तो लूमिया उसे अपने सारे फेवरेट कॉमिक्स गिनाने लग जाती है, जो सुन सीचन कहता है कि मेरी भी वो सारे फेवरेट हैं, हम दोनों का टेस्ट कितना मिलता है ना। तो यहाँ पर लूमिया को पता चलता है कि सीचन ही मिस्टर एरोगेंस है, जो यहाँ से सारी कॉमिक्स पहले ही ले जाता था। तो सीचन पूछता है तुम बिना पढ़े ही कॉमिक्स वापस क्यों कर रही हो। लूमिया बताती है कि मम्मी की वजह से। अब ये कहकर लूमिया तो काफी ज्यादा अपसेट होती है, इसलिए सीचन उसका मूड ठीक करने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाता है और बताता है कि यहाँ सारे टेंशन गायब हो जाते हैं। क्या तुम एक बास्केट ट्राई करना चाहोगी, सच में तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। लूमिया कहती है मैं इतनी छोटी हूँ, मैं कैसे बास्केट कर सकती हूँ। इस पर सीचन तो बास्केट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे भाग के आकर अपनी सपोर्ट से बास्केट करने के लिए कहता है। लूमिया बॉल लेकर भागती है तो सीचन उसे हवा में उछाल देता है, जिससे वो बास्केट कर लेती है, बास्केट में ही लटक जाती है। फिर लूमिया को थोड़ा सरकने के लिए कहकर वो भी बास्केट में लटक जाता है और पूछता है कि अब तुम्हारा मूड तो ठीक हो गया होगा। पर लूमिया को अब उतरने में डर लग रहा था। सीचन कहता है डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। देन से चिल्लाकर अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए कहता है। लूमिया चिल्लाती है कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं। फिर दोनों नीचे बैठकर बात कर रहे होते हैं। लूमिया पूछती है क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। सीचन कहता है हाँ बचपन से। तो लूमिया उसे आइडिया देती है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए स्कूल टीम में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना बास्केटबॉल क्लब बना सकते हो। सीचन कहता है पर डैड मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो लूमिया कहती है अगर एप्लीकेशन मेरे नाम से लिखे तो, इसलिए कल अपने बाल ठीक करके स्कूल आ जाना। सीचन तो बड़ा खुश होता है। घर आकर लूमिया अपना मैथ्स का होमवर्क कर रही होती है, उसमें
भी हान उसे फोन करके बता रहा था। वहीं लूमिया उसे स्कूल में सीचन के कांड के बारे में बताती है और उसके बारे में स्टार्टिंग डे से लेकर सब कुछ बता देती है। अब किसी दूसरे लड़के के बारे में इतनी बातें सुन हान को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये सब सुनकर उसे लूमिया की राइवल वाली बात याद आती है। तो लूमिया रात जाकर अपना होमवर्क खत्म करती है, जो अगली सुबह टीचर को पसंद भी आती है। फिर स्कूल में सीचन लूमिया का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में लूमिया और शाओची भागते हुए आती है और बताती है कि हमारे क्लब को एक्सेप्ट ही नहीं किया, इवन हमारा एप्लीकेशन ही गायब हो गया है। सीचन तो समझ जाता है कि ये भी उसके डैड नहीं किया है, इसीलिए वो सीधे जाता है प्रिंसिपल ऑफिस अपने डैड से बात करने, जहाँ डैड तो उसे लेक्चर सुना रहे थे और उसे अपनी पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सीचन अच्छे से पढ़ाई करे, ना कि बास्केटबॉल खेलकर अपना टाइम वेस्ट करे। और बाहर से ये सारी बातें और शाची भी सुन रहे थे। सीचन तो उन्हें जवाब दे देता है कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा और स्पोर्ट्स कोटा से फिर एडमिशन लूंगा, कैसे रोकेंगे मुझे खेलने से। ये सब सुन लूमिया और शाची अंदर आ जाते हैं और प्रिंसिपल से उनके क्लब को रिजेक्ट करने का रीजन मांगते हैं। इस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि हमारे स्कूल में 2 बास्केटबॉल टीम की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारे क्लब को रिजेक्ट कर दिया गया। जो सुन लूमिया तो जल्दबाजी में कहती थी कि पर हमें एक मौका तो देना चाहिए हमारी एबिलिटी प्रूफ करने का। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है, फिर स्कूल टीम के साथ कंपटीशन करो, अगर तुम्हारी टीम ने उन्हें हरा दिया तो तुम्हारे क्लब को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, पर अगर हार गए तो सिर्फ पढ़ाई। इस पे लूमिया तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कह देती है, पर फिर बाद में ये सभी सोचने बैठते हैं क्योंकि इनकी तो कोई टीम ही नहीं है, ऊपर से स्कूल टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर लूमिया और सीचन हार नहीं मानते और मैच जीतने की तैयारी करने लग जाते हैं, जिसमें सबसे पहले वो लोग प्लान करते हैं अपनी टीम में और 3 मेंबर्स को ढूंढने का, फिर आपस में काम बांट लेते हैं मैच की प्रैक्टिस और तैयारी का। तो लूमिया आकर हान से सारी बातें शेयर करती है और उसे बताती है कि हमारी टीम में 3 प्लेयर शॉर्ट हैं और 3 दिन बाद स्कूल टीम के साथ कंपटीशन है। इस पर हान कहता है कि डोंट वरी, हो सकता है कल कुछ मैजिक हो जाए और तुम्हें अपनी टीम के लिए प्लेयर्स भी मिल जाएंगे। और अगले दिन सच में लूमिया को 3 बंदे मिल जाते हैं, जो कि वही दोनों थे जिन्होंने हान के बारे में उल्टा सीधा कहा था। और वो लोग गेम में हिस्सा लेने सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हान ने उन्हें कॉल करके बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा था। इसके बाद भी वो उनके एग्जाम चीटिंग वाला रिकॉर्डिंग डिलीट करेगा। तो इन दोनों के अलावा उन्हें एक और प्लेयर भी मिल जाता है। तो सीचन उन सबका ट्रेनिंग कराने लग जाता है। वहीं शाओची ने उनकी टीम के लिए ड्रेस बना लिया था, पर लूमिया को जर्सी में कुछ तो मिसिंग लगता है, इसीलिए वो घर आकर उन टी शर्ट पे कलर से पेंटिंग करती है और उन पे टीम का लोगो बनाती है। इधर हान को क्लास में लकी चार्म नहीं मिल रहा था जिसे सुवे ने लिया था, तो वो हान से इसके बदले केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कौन सबसे पहले सॉल्व करता है इसका चैलेंज करता है, जिसके लिए हान तो मान जाता है। तो इनका कंपटीशन शुरू होता है। उन्हें एक बहुत ही टफ क्वेश्चन दिया जाता है। सुवे तो क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व करने लग जाता है, पर हान आंसर लिखना उसके 20 सेकंड बाद शुरू करता है, लेकिन उससे पूरे 1 मिनट पहले प्रॉपर प्रोसेस से बट शॉर्ट एंड सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, जिसे करने में सुवे का पूरा बोर्ड भर जाता है। तो सुवे हार मानकर उसे लकी चार्म लौटा देता है। तभी लूमिया हान को सीचन का फोटो भेजती है, जो देखकर हान के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। इधर आज ही कंपटीशन का दिन था, इनका बास्केटबॉल मैच शुरू होता है। पहले सीचन की टीम तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आखिर में बस 2 पॉइंट से वो लोग स्कूल टीम से हार जाते हैं, जो देख प्रिंसिपल तो चले जाते हैं। तो लूमिया उनसे बात करने जाती है। प्रिंसिपल कहते हैं कि उन्होंने काफी अच्छा खेला, बट रूल इज रूल, तुम्हारी टीम हार गई, इसलिए मैं बास्केटबॉल क्लब को अप्रूव नहीं कर सकता। तो लूमिया सैड होकर इधर से लौट रही थी, तभी हान यहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसका कैंपेन खत्म हो चुका था। लूमिया तो उसे देखकर बहुत खुश होती है। हान मैच का रिजल्ट पूछता है, लूमिया बताती है वो लोग हार गए, तो हान उसे चेयरअप करता है। तभी यहाँ पर सीचन आता है, लूमिया उसे लंच करने चलने के लिए पूछता है। फिर हान को देखकर सीचन को याद आ जाता है कि उस दिन रास्ते में वही पिट रहा था। तो हान कहता है कि उसने भी लंच नहीं किया, इसलिए हम तीनों चलते हैं साथ में। तो वो तीनों लंच करने चले जाते हैं। हान बास्केटबॉल टीम के साथ लंच कर रहा था, जहाँ सीचन तो एम्बेरस होने से बचने के लिए चिली सॉस खा देता है, जिससे तो उसकी बैंड बच जाती है। वहीं पर हान तो आराम से बैठकर चिली सॉस खा रहा था, जो देख लूमिया तो सीचन पर बहुत हंसती है। तो शाम को दोनों स्कूल खत्म करके घर लौट रहे थे, जहाँ लूमिया उससे पूछती है कि तुम्हारे उस राइवल का क्या हुआ। हान कहता है वो हार गया। जो सुन लूमिया तो अपनी ही तारीफ करने लग जाती है कि मेरे लकी चार्म और सॉन्ग द फॉर्चून टेलर की वजह से तुम उसे हरा सके। तो हान उससे जो होमवर्क देकर गया था वो उसने कंप्लीट किया या नहीं, इस बारे में जैसे ही पूछता है, लूमिया तो घर के लिए भग जाती है। अब अगले दिन स्कूल में एग्जाम्स थे, जहाँ सीचन लूमिया को कॉनन का स्टिकर देता है, कहता है इससे तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। अब ये दोनों ही कॉमिक लवर्स थे, इसलिए लूमिया तो स्टिकर को अपने बॉक्स में लगा लेती है, प्रे करने लग जाती है कि उसका पेपर अच्छे से जाए। इधर शुवे अपना स्कूल ट्रांसफर करके हान के स्कूल में ही आ गया था, क्योंकि उसे हान से कम्पीट जो करना था। तो वो एग्जाम देने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ कर वो हान से कहता है कि मैं इस बार तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तो एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आता है, तो सीचन लूमिया को चिढ़ाने लग जाता है कि तुमने तो 2 सब्जेक्ट में फेल किया है। लूमिया सीचन का रिजल्ट चेक करती है और उसने तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास किया था, इसलिए वो सीचन का ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है। पर वो लोग ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि इस बार हान फर्स्ट नहीं आया था, उसकी जगह शुवे फर्स्ट था। तो अब शाओची शुवे को एनालाइज करने लग जाती है। वहीं शुवे हान को ढूंढता फिर रहा था, उसे क्लासरूम की सफाई करता हुआ मिल जाता है। उसे कहता है कि कहा था ना इस बार तो नहीं जीतेगा। अब शुवे उसे बार बार यही कहकर परेशान कर रहा था, तो हान उसे बाहर से सफाई करने के लिए कह देता है। इधर शाओची ने शुवे के बारे में सब कुछ पता करके अपनी डायरी में उसकी एनालिसिस कर ली थी, जिसके हिसाब से अब उसके रैंक 1 में शुवे आ गया था। लूमिया कहती है इतनी जल्दी तुम कैसे बदल सकती हो, वो तो बस अभी ही आया है। शाओची कहती है वही तो उसने आते ही हान को हरा दिया और मैंने पता किया है कि उसने काफी बार नेशनल केमिस्ट्री कॉन्टेस्ट जीता है। तो लूमिया उसे चैलेंज कर देती है कि अगली बार के एग्जाम में देख लेना हान ही फर्स्ट आएगा। वहीं शाओची तो शुवे को सपोर्ट कर रही थी। इधर एक केमिस्ट्री ट्राई आउट होने वाला था, जिसमें इनके स्कूल से कोई एक ही जा सकता था। टीचर हान से कहते हैं कि तुम फिजिक्स में सबसे बेस्ट हो, इसलिए तुम्हें फिजिक्स ट्राई आउट में जाना चाहिए। लेकिन हान कहता है कि उसे भी एक मौका चाहिए, इसलिए टीचर दोनों को ही तैयारी करने के लिए कहते हैं। तो केमिस्ट्री लैब में शुवे उससे पूछता है कि तुमने फिजिक्स क्यों नहीं लिया, अगर तुमने फिजिक्स लिया होता और मैं केमिस्ट्री, तो हम दोनों ही फर्स्ट आते। पर हान तो अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी
होता है और बस उसे कहकर जाता है कि जब तुम बाहर जाओगे तो दरवाजा बंद कर देना। हान बाहर आता है तो लूमिया उसे पूछने लग जाती है कि तुमने केमिस्ट्री ट्राई आउट क्यों चूज किया? तो फिजिक्स में बहुत अच्छे थे तो उसमें जा सकते थे। देन उसे कंसोल करते हुए कहती कि मुझे पता है तुम इस बार सेकंड आए हो ना, इसलिए तुम जरूर उस शुवे से कम्पीट करना चाहते हो, लेकिन वो केमिस्ट्री में नेशनल टॉपर है। उसे कहती कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर अच्छा करोगे। वैसे तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ? ऐसी बात नहीं है, मेरी पास साइकोलॉजिकल थिंकिंग तुमसे थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले ये सब सोच लिया था। तो हान उसके सर पे फिंगर फ्लिक मार के कहता है कि डोंट वरी, लेकिन अपनी लूमिया को तो उसके एग्जाम की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो इंटरनेट से सारे केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के शॉर्ट नोट्स लिख लेती है। इसे मॉम देखती तो कहती है तुम पहले अपनी स्टडी पे ध्यान दो, हान बहुत इंटेलिजेंट है तो उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर लूमिया फिर भी बहुत सारा नोट्स बना लेती है। हम देखते हैं कि हान के डैड मिस्टर लू से अभी पैसा लेते थे। मिस्टर लू ने समझाते हैं कि उनके पास भी पैसे नहीं है, उन्हें भी अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना है। इस पर हान के डैड तो हंगामा शुरू कर देते हैं, इसलिए मिस्टर लू उन्हें पैसे दे देते हैं। इधर लूमिया हान को वो नोट्स पहुंचा देती है, जिसे देख हान तो स्माइल करने लगता है और अगले दिन क्लास में भी ले आता है। जो देख शुवे उसे कहता है कि क्या तुम इससे पढ़ोगे? तब तो तुम पास भी नहीं कर पाओगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा कंपटीटर कमजोर हो, इसलिए वो उसे अपने कुछ नोट्स दे देता है। इधर अपनी लूमिया परेशान बैठी थी क्योंकि बहुत से लोग बात कर रहे थे कि इस बार भी शुवे हान को हरा देगा। तभी सीचन आकर कहता है कि पर मैं तो तुम्हें सपोर्ट करता हूँ और मेरे हिसाब से तो हान ही जीतेगा। लूमिया शुवे के जीतने पर बैट लगाती है और सीचन को हान के जीतने पर बैट करने के लिए कहती है, लेकिन उनकी बातें हान सुन लेता है। तो लूमिया उसे समझाने जाती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साइड हूँ, पर हान तो उसे पढ़ाई करने के लिए कहकर चला जाता है। इसके बाद लूमिया सीचन को बताती है असल में मैं जिसे सपोर्ट करती हूँ वो हमेशा हार जाता है, इसलिए मैंने शुवे पर बैट किया, पर हान ने तो मुझे गलत समझ लिया। तो सीचन कहता है कि डोंट वरी, हान ही जीतेगा। तो सीचन नाइट क्लास के बाद टीचर्स ऑफिस में आ जाता है केमिस्ट्री ट्राई आउट के क्वेश्चन चुराने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर शाची भी कुछ कॉपी जमा करने आ जाती है। तो सीचन उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्लाना दे। इसके बाद वो क्वेश्चन निकालने लगता है और शाची से भी अगले मंथली टेस्ट का क्वेश्चन देखने के लिए कहता है, पर शाची कहती है मुझे नहीं देखना और अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है। तो सीचन केमिस्ट्री क्वेश्चन का फोटो खींच लेता है और अगले दिन हान को वो क्वेश्चन देने जाता है, लेकिन हान उसे फाड़ देता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इधर सीचन के चक्कर में बेचारी शाची फंस जाती है क्योंकि टीचर ने सीसीटीवी के जरिए उन्हें देख लिया था। तो टीचर स्पेशली शाची को डांटने लग जाते हैं क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। तो सीचन कहता है कि इसने क्वेश्चन नहीं चुराया, मैंने क्वेश्चन निकाले थे। तो शाची उसे बता देती कि सीचन ने भी हमारी क्लास का क्वेश्चन नहीं देखा था, उसने सीनियर ग्रेड 2 के क्वेश्चन निकाले थे, इसलिए उसने भी हमारी क्लास का क्वेश्चन नहीं देखा। तो टीचर उन दोनों को 1000 बार सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखने का पनिशमेंट देते हैं। क्लास में आकर सीचन उसे सॉरी कहता है, पर शाची को सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखना नहीं आता था क्योंकि उसने कभी कोई गलती करी ही नहीं थी। तो लूमिया और सीचन उसे बताने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों को ही इसका बहुत एक्सपीरियंस था। तो घर पे लूमिया हान के साथ पढ़ रही होती है, लेकिन वो तो बेड पे बैठे बैठे ही सो जाती है। तो हान उसके साथ मस्ती करने के लिए उसके गाल पर केमिस्ट्री फॉर्मूलाज लिखने लग जाता है और उन्हें हंसते हुए पढ़ने लग जाता है। अगली सुबह लूमिया के मॉम एंड डैड हान के लिए उसका फेवरेट खाना बनाते हैं। तो लूमिया उसे हान के पास पहुंचाती है क्योंकि आज उसका केमिस्ट्री ट्राई आउट था और उसे बहुत फीवर था। लूमिया मेडिसिन लेने की बात करती है, हान कहता है शायद मेडिसिन लेने से वो स्लीपी फील करेगा, इसीलिए वो ऐसे ही चला जाता है और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। शुवे भी नोटिस करता है कि उसकी तबीयत खराब है। तो फाइनली सबका एक्सपेरिमेंट चेक करने के बाद टीचर बताते हैं कि हान का एक्सपेरिमेंट एररलेस था, यानी कि वो केमिस्ट्री ट्राई आउट में फर्स्ट आया। लूमिया को हान की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो स्कूल के लिए भागती है। शुवे बाहर निकलकर हान से पूछता है कि तुम्हारी तो तबीयत भी खराब थी, फिर तुमसे एक्सपेरिमेंट में एक भी गलती क्यों नहीं हुई? मैंने हर रोज एक्सपेरिमेंट बहुत बार प्रैक्टिस किया है, अभी मुझसे छोटी सी गलती हो गई। हान कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत बार प्रैक्टिस किया है। शुवे पूछता है तुम केमिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो? जिस पर हान कहता है कि क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। थोड़ी देर में लूमिया भागकर पहुंच जाती है, उसके लिए मेडिसिन वगैरह ले आती है और एग्जाम के बारे में पूछती है। हान उससे थोड़ी मस्ती करने के लिए चुपचाप रहता है। तो लूमिया सोच लेती कि शायद उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसलिए वो खुद ही सैड हुई जा रही थी। कहती कि शायद मुझे शुवे पर बैट नहीं करना चाहिए था। उसने कहा हान भी बहुत सैड होगा, इसलिए वो उसे सी साइड ले जाती है जहाँ सी गॉड को एप्पल चढ़ाकर हान का एग्जाम अच्छा जाए इसके लिए प्रे करने लग जाती है। तो हान एप्पल उठा लेता है, लूमिया उसे छीन लेती है, कहती है ये गॉड के लिए है। तो हान दूसरा एप्पल उठाकर खा लेता है, कहता है डोंट वरी मेरा एग्जाम अच्छा गया है। जो सुन लूमिया तो बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि तब तो मेरा बेट सही निकला, मैं बचपन से जिस पर भी बेट लगाती हूँ वो हमेशा हार ही जाता है, इसलिए वो तो बहुत खुश होने लग जाती है। वहीं इनके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लूमिया उन्हें हान के साथ लूडो खेलते हुए इन्हें सारे चॉकलेट्स हार गई थी। तो ऑफिशियली स्कूल में अनाउंस कर दिया जाता है कि हान केमिस्ट्री ट्राई आउट में फर्स्ट आया है। इससे हान तो टॉपिक ऑफ द स्कूल बन जाता है क्योंकि शुवे तो नेशनल केमिस्ट्री कॉन्टेस्ट का भी विनर था। इधर लूमिया शाची से कहती कि अब बताओ टॉप कौन है। शाची शुवे के कुछ पॉइंट्स माइनस कर देती है और फिर से उसके मिस्टर परफेक्ट लिस्ट में हान टॉप पर आ जाता है। तो स्कूल के बाद दोनों बस से घर जा रहे थे तब हान के पैर पर एक आदमी पैर रख देता है। अब इस तरह बस में ट्रैवल करके उसके आर्टिफिशियल पैर को कुछ भी हो सकता था क्योंकि बस में तो ऐसी बहुत ज्यादा भीड़ होती ही है, इसलिए लूमिया डबल सिटिंग में साइकिल सीखने का डिसाइड करती है कि वो हान को साइकिल में बिठाकर स्कूल ले आ सके। इसलिए वो अपने डैड को पीछे बिठाकर डबल सिटिंग ट्राई करने लग जाती है, पर इससे तो वो साइकिल गिराकर साइकिल की बैंड ही बजा देती है। अब ये उसकी मॉम की फेवरेट साइकिल थी और लूमिया ने साइकिल की हालत खराब कर दी थी, इसलिए डैड साइकिल ठीक कराने ले जाते हैं। इसीलिए वो डबल सिटिंग में साइकिल सिखाने के लिए सीचन से कहती है। तो क्लास के बाद दोनों बास्केटबॉल ग्राउंड में आते हैं जहाँ सीचन उसे सिखाने लग जाता है। तभी उन दोनों को हान देख लेता है। उसके जाने के बाद लूमिया सीचन को बताती है कि वो हान को स्कूल ले जाने के लिए डबल सिटिंग साइकिल चलाना सीखना चाहती है। तो ये बात वो किसी और को बताने से मना करती है, स्पेशली हान को, क्योंकि वो उसे सरप्राइज करना चाहती है। हान जिसने अपने पैर की वजह से कभी साइकिल नहीं चलाई थी वो अब साइकिल सीखना चाहता था, इसलिए वो शुवे से उसकी साइकिल बोरो करने के बारे में पूछने आता है। शुवे उसके पैर को लेकर कंसर्न होता है, इस पर हान कहता है कि वो चला लेगा। तो शुवे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इधर लूमिया तो सीचन का वेट कैरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए सीचन उसे अपने मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो तो उसका एक्सरसाइज कराने लग जाता है। वहीं शुवे हान को प्रैक्टिस करा रहा था, जहाँ पहले हान अपना पैर मूव नहीं कर पा रहा था, पर लगातार प्रैक्टिस करते करते वो थोड़ी दूर तक चला पा रहा था। इधर सीचन तो लूमिया के साथ साइकिल रेस कर रहा था ताकि वो
अपनी स्पीड बढ़ा सके। तो दोनों लूमियाओ के घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ हान फिर से उन दोनों को साथ में देखता है। लूमियाओ की मॉम आती है तो वो सबको घर पे खाना खाने के लिए बुलाती है, तो सब लोग साथ में खाना एंजॉय करते हैं। इसके बाद हान और सीचन बाहर आते हैं, जहाँ सीचन उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या खास बात है, ये लूमियाओ तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करती है। हान कहता है वो तुम्हारे साथ भी तो अच्छी है। देन हान उससे पूछता है कि तुम साइकिल तो अच्छी तरह से चला लेते हो ना। सीचन हाँ कहता है तो हान उससे साइकिलिंग के बारे में बहुत कुछ पूछने लग जाता है। जिसने सीचन पूछती क्या तुम साइकिलिंग सीखना चाहते हो। हान हाँ कहता है तो सीचन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लूमियाओ तो तुम्हारे लिए साइकिल सीख रही है। ये बताने के बाद वो रियलाइज करता है कि लूमियाओ ने तो हान को बताने से मना किया था, पर हान ये सुनकर बहुत खुश होता है। इधर हान के डैड को जुए के साथ अब लॉटरी खरीदने की भी आदत लग गई थी, क्योंकि ये काम धंधा तो कुछ करते नहीं थे। पैसे खत्म होने पर वो हान से और मिस्टर लू से पैसे मांगते थे। हान ने प्राइज में जीते हुए सारे पैसों से घर का बिल पे कर दिया था, इसलिए डैड तो उस पर चिल्ला रहे थे और कहते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। हान अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि वो उनसे बहुत टाइम से नहीं मिला था, तो शायद उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था, इसलिए अब बस उनकी मैसेज में ही बात होती है या तो किसी फेस्टिवल में ही मिलते हैं। तो लूमियाओ आकर उसे चेयर अप करती है और खाना खाने के लिए अपने घर ले आती है। तो लूमियाओ और उसकी फैमिली की वजह से हान का भी मूड ठीक हो जाता है। तो इसी तरह कुछ और दिन साइकिल सीखने से हान भी अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख जाता है और लूमियाओ के लिए एक साइकिल भी खरीद देता है। तो लूमियाओ भी डबल सीटिंग सीख गई थी, इसलिए वो हान को नीचे बुलाती है और उसे साइकिल में अपने पीछे बिठाकर घुमाने ले जाती है। तो अगले दिन वो हान को साइकिल से स्कूल ले जाने के लिए उसे बाहर बुलाती है। तो हान उसके लिए नई साइकिल ले आता है, क्योंकि वो लूमियाओ की मॉम की साइकिल थी, पर न्यू साइकिल में पीछे बैठने की जगह नहीं थी। तो वो हान से पूछ रही थी कि फिर मैं तुम्हें कैसे बिठाऊंगी। तो हान अपनी भी नई साइकिल निकालता है, जिसे वो खुद ही चलाकर ले जाता है, जो देखकर लूमियाओ तो हैरान होती है। तो लूमियाओ उसके पीछे जाती है और उसे पूछने लग जाती है कि तुमने कब सीखा। हान कहता है मुझे तो आता ही था। तो लूमियाओ पूछती है तुमने और क्या छुपाया मुझसे जो तुम्हें आता है। हान कहता है बहुत कुछ है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हान ने तो एक्सीडेंट के बाद खुद से ही चलने लग गया था। उसके बाद लूमियाओ आकर उसे चलने के लिए मोटिवेट करने लग गई थी और उसे चलने में हेल्प कर रही थी। शाओची अपने मिस्टर परफेक्ट लिस्ट में हान के 2 पॉइंट्स बढ़ाती है, क्योंकि उसने साइकिल चलाना जो सीख लिया है। अब इसे देख लूमियाओ कहती है कि सिर्फ 2 पॉइंट क्यों बढ़ाए, उसके लिए साइकिल सीख पाना कितना मुश्किल था ना, इसलिए कम से कम 4 पॉइंट्स तो बढ़ानी चाहिए। इसके लिए सीचन तो मना कर रहा था, पर लूमियाओ उसे चुप करा देती है। शाओची बताती कि अगर मैंने उसके 4 पॉइंट्स बढ़ा दिए तो उसके 100 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो मेरा मिस्टर परफेक्ट बन जाएगा। फिर तो मुझे उसे अपना प्यार कन्फेस करना पड़ेगा। सुन सीचन तो उसे सपोर्ट करने लग जाता है, कहता है हाँ फिर तो बढ़ा दो। पर तब लूमियाओ पलटी मार जाती है, कहती है इतना भी मुश्किल नहीं था उसे साइकिल चलाना सीखना, इसलिए 2 पॉइंट्स ही बढ़ाओ। जो सीचन सोचता है कि मैं इतने टाइम से लूमियाओ को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस हान ने सिर्फ साइकिल चलाकर कर दिया, इसलिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो स्कूल के बाद सीचन कॉमिक स्टोर आता है और वो एक ड्रम बैटल कंपटीशन के बारे में पढ़ता है, जिसके विनर को लिमिटेड एडिशन बास्केटबॉल शूज मिलेंगे। तो इसे देखकर सीचन को आइडिया आता है। तो अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद सीचन बाहर लूमियाओ का वेट करता है। हान की क्लास शाम 7 बजे खत्म होने वाला था, इसलिए वो लूमियाओ को घर जाने के लिए कहता है। तो लूमियाओ साइकिल स्टैंड पहुंचती है, जहाँ सीचन उसका वेट कर रहा था। तो वो उसे साथ में घर चलने के लिए पूछता है। लूमियाओ मान जाती है तो दोनों साइकिल रेस लगाते हैं, जहाँ सीचन उसे कहता है कि हम शाम को कहीं घूमने जाएंगे। लूमियाओ मान जाती है तो सीचन उसे मॉल लेकर आता है, जहाँ वो उसे ड्रम बैटल कंपटीशन के बारे में बताता है। क्योंकि सीचन ने उसे साइकिल चलाने में हेल्प किया था, इसलिए लूमियाओ उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये शूज जिता कर रहूंगी, क्योंकि ये 2 जन की टीम का गेम था। इसलिए सीचन उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर तो गोगो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि सीचन तो उसे ही कहेगा उसकी टीम से खेलने के लिए। और जब लूमिया उसे बताती है कि हम दोनों की टीम ऑलरेडी बन चुकी है, वो लूमिया को चैलेंज करता है कि जो भी ज्यादा परफेक्ट स्कोर करेगा वो सीचन के साथ खेलेगा। तो दोनों के बीच कंपटीशन होता है, जिसमें लूमिया जीत जाती है। अब सीचन इस गेम में बहुत ही एक्सपर्ट था, इसलिए वो लूमिया के साथ अपनी ट्यूनिंग मैच करने के लिए उसे सिखा रहा था कि उसे किस पैटर्न से ड्रम बजाना है। लूमिया तो बहुत खुश होकर सीख रही थी, लेकिन उन दोनों को यहाँ पर फिर से साथ में हान देख लेता है, इससे वो तो बड़ा जेलस होता है। अगले दिन क्लास में भी लूमिया और सीचन मैथ्स क्लास छोड़कर ड्रम बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके लिए मैथ्स टीचर दोनों को बाहर निकाल देती है। लेकिन बाहर भी लूमिया ड्रम बजाने का पैटर्न ही सीख रही थी और सीचन उसे गाइड कर रहा था। लेकिन फिर से उन दोनों को साथ में हान ऊपर से देख लेता है, इसलिए वो तो सीधे सीचन से बात करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो उसे लूमिया को डिस्टर्ब करने से मना करता है, क्योंकि इससे लूमिया की स्टडीज पर इफेक्ट पड़ेगा। सीचन कहता है कि हम तो बस ड्रम कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और लूमिया ने भी मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे जीतने में हेल्प करेगी। इस पर हान उससे कहता है कि वो अब तुम्हारे साथ गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सीचन कहता है देखते हैं फिर, जिसके बाद सीचन गोगो को बताता है कि आखिर उसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, लूमिया मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रही है इससे। गोगो कहता है कहीं हान उसे लाइक तो नहीं करता, जो सुन सीचन सोच में पड़ जाता है। छुट्टी के बाद हान लूमिया के साथ घर लौट रहा था, जहाँ हान तो लूमिया को पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहता है और सीचन से भी थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद तो पढ़ता नहीं और तुम्हें भी डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए वो लूमिया से कहता है कि तुम सीचन से कह देना कि तुम गेम में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। लूमिया कहती है कि पर वो मेरा फ्रेंड है, जिसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसके बास्केटबॉल शूज जिताने में हेल्प करूंगी। हान कहता है तो फिर क्या तुम इसके लिए पढ़ाई को कम्प्रोमाइज करोगी, और आज तो मैथ्स क्लास में तुम दोनों को पनिशमेंट भी मिला था, तो क्या इससे तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लूमिया कहती है पर मैं प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हूँ। हान तो साइकिल से दूसरी ओर चला जाता है और लूमिया को उसे फॉलो करने से मना करता है, इससे अब लूमिया भी गुस्सा हो जाती है। तो वो सीचन को बात करने के लिए बुलाती है और पहले तो भर भर के हान की बुराई करती है कि वो हमेशा मेरे काम के बीच आता है, हर मैटर में इंटरफेयर करता है। सीचन भी आग में घी डाल रहा था, उसे ये कहकर कि हाँ वो सच में तुम्हें बहुत कंट्रोल करता है। लूमिया कहती है पर मैंने भी उसे कह दिया कि मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करूंगी और जो मैंने प्रॉमिस किया तुम्हें शूज जिताने का उसे पूरा करूंगी। जो सुन सीचन तो बड़ा खुश होता है, पर लूमिया को अगले ही पल रियलाइज हो जाता है कि हान तो मेरे अच्छे के लिए ही सोच रहा था कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं पढ़ाई भी साथ में कर लूंगी ताकि हान को भी मेरी ज्यादा चिंता ना हो। ये कहकर वो उसे स्पाइसी हॉट पॉट अकेले खाने के लिए कहकर चली जाती है। लेकिन इधर हम हान को देखते हैं जो कि खुद आकर ड्रम बैटल प्रैक्टिस कर रहा था और उसने परफेक्ट स्कोर करने का पैटर्न भी नोट कर लिया था, क्योंकि इसने तो सीचन को चैलेंज कर दिया था कि लूमिया उसके साथ गेम नहीं खेलेगी और वो लूमिया को प्रॉमिस भी नहीं तोड़ना चाहता था, जो कि उसे सीचन को बास्केटबॉल शूज जिताने का था। रात हो जाती है पर
हान के घर ना लौटने पर लूमिया उसे कॉल लगाती है, पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो हान उसे क्लास का बहाना कर देता है। लूमिया पूछती है कि तुम अभी मुझसे नाराज हो। हान कहता है नहीं तो। जो सुन लूमिया खुश होती है। अगले दिन हान स्कूल में परफेक्ट स्कोर करने के पैटर्न को लिख रहा था। अब शुए ने हान को ही स्टडी कर लिया था, इसीलिए उसे हान के बारे में सब कुछ पता था। इवन ये भी कि वो लूमिया के लिए ये सब कर रहा है और उसने साइकिल चलाना भी लूमिया के लिए ही सीखा था। हान से पूछने पर वो कहता है कि तू मुझे स्टडी करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि तू पिछले टेस्ट में मुझसे फिर से हार गया। इधर स्कूल के बाद सीचन और लूमिया ड्रम बैटल प्रैक्टिस करने आते हैं, पर लूमिया सीचन की स्पीड को कैच नहीं कर पा रही थी। तभी हान वहाँ पर पहुंच जाता है और लूमिया की जगह पर वो सीचन के साथ खेलेगा कहता है। सीचन नहीं मान रहा था, तो हान उसे कहता है कि अगर मैंने तुझसे ज्यादा परफेक्ट स्कोर किया तो लूमिया की जगह मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अब सीचन को तो अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो बचपन से ये गेम खेलता आया है। अभी तक उसे किसी ने भी नहीं हराया था, लेकिन हान तो उसे पहली ही बार में हरा देता है, क्योंकि उसे परफेक्ट स्कोर करने का पैटर्न जो पता चल गया था, जिससे लूमिया तो उससे बड़ी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि हान ने इस गेम को पहले कभी नहीं खेला था। इसीलिए सीचन को उसे अपना पार्टनर बनाना ही पड़ता है। तो अगले दिन स्कूल में सीचन लूमिया को खेलने के लिए बुलाता है, पर वो तो हान के साथ बैठकर होमवर्क कर रही थी। इसलिए वो कहती कि अब हान तो तुम्हारा पार्टनर बन गया है, तो मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये सुनकर हान तो बड़ा खुश होता है, पर सीचन हान से चिढ़ जाता है। तो होमवर्क खत्म कर लेने के बाद हान और लूमिया उसे गेम प्रैक्टिस करने बुलाने आते हैं। तो वो लोग पहुंच जाते हैं साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। अब सीचन उसे अपना पार्टनर कैसे बनने देता, इसलिए पहले वो तो हान को डिस्टर्ब करने लग जाता है, कभी मशीन की साउंड बढ़ाकर तो कभी उसके ईयरबड्स निकालकर, क्योंकि आवाज सुनकर उसे डिस्टर्बेंस होती है। अब दोनों में से कोई भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। सीचन को लाउड म्यूजिक में खेलना पसंद था और हान को बिना म्यूजिक के, इसलिए लूमिया पहले एक दूसरे की तरह दोनों को खेलने के लिए कहती है। इसलिए हान की ईयरबड्स वो सीचन को पहना देती है और मशीन का वॉल्यूम तेज कर देती है। इस वजह से दोनों में से कोई भी ठीक से खेल नहीं पाता। इसलिए लूमिया आज के लिए खेल खत्म करके दोनों को घर चलने के लिए कहती है। सीचन के जाने के बाद लूमिया हान को हैंड्स फ्री में गाना सुनने के लिए देती है और गाना सुनकर कंसंट्रेट करने के लिए कहती है कि उसे लाउड वॉल्यूम से डिस्टर्ब ना हो। तो हान कंसंट्रेट कर पा रहा था, क्योंकि लूमिया उसके साथ जो थी। अगली सुबह हान घर के टेरेस पे गाना सुनते हुए ही प्रैक्टिस कर रहा था। लूमिया को तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो लोग स्कूल के ब्रेक टाइम में भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे दोनों की मस्त ट्यूनिंग बन जाती है और शाम को फिर फाइनल बैटल खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ सारी टीम्स को हराने के बाद सीचन और हान को टक्कर देने वाला एक टीम पहुंच जाता है। लेकिन आखिरी राउंड में ये दोनों उन्हें हरा देते हैं, जिससे ये तीनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लूमिया खुशी से उछलने ही लग जाती है। इससे हान और सीचन की भी दोस्ती हो जाती है। तो अगले दिन क्लास में सीचन सबके सामने अपने शूज फ्लेक्स कर रहा था और शाचू से उसके मिस्टर परफेक्ट टेबल में उसके पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कहता है, मगर शाचू कहती कि तुमने अकेले तो नहीं जीता ना, लूमिया और हान की हेल्प से जीते, इसीलिए वो उसके पॉइंट्स नहीं बढ़ाती। इसके बाद सीचन हान को थैंक यू कहने के लिए चाहता है। हान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब लूमिया के लिए किया। इसके बाद हान कैंटीन में बैठकर लंच कर रहा था। दाइफे नाम की एक लड़की उसके सामने वाली सीट में आकर बैठ जाती है। वहीं लूमिया शाचू के साथ खाना ले रही थी। शाचू कहती जल्दी चलो वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। लूमिया कहती डोंट वरी, हान ने हमारे लिए सीट जरूर रखी होगी। फिर हान दाइफे से कहता कि यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, इसलिए तुम कहीं और जाकर बैठो। तभी दाइफे के कुछ फ्रेंड्स आकर उससे पूछते हैं क्या तुम हान को जानती हो। दाइफे हाँ कहती है। उनके जाने के बाद दाइफे हान को समझाती है कि अभी मैं यहाँ से नहीं उठ सकती, क्योंकि मेरे शूज का सोल फट गया है। इस पर हान कहता है कि ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। कहकर वो उठने जाता है, पर दाइफे उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते कहती है कि अगर तुम ऐसे अचानक चले गए तो सबके सामने मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा। अब इससे पहले हान कुछ कहता, लूमिया उन दोनों को देख लेती है। अब उसे हान का हाथ पकड़ा हुआ देखकर लूमिया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो आकर टेबल पर अपनी प्लेट पटक देती है, कहती है कि क्या ये तुम्हारी नई दोस्त है। हान कहता है मैं नहीं जानता इसे। तो लूमिया दाइफे से कहती कि ये मेरी जगह है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। हान कहता है उसके शूज के सोल फट गए हैं, इसलिए तुम मेरे साइड बैठ जाओ ना। अब हान को उसकी तरफदारी करता हुआ देखकर लूमिया को तो और जेलसी होती है, इसलिए वो चिल्लाकर हान से कहने लग जाती कि मेरी जगह पर तुमने इसे कैसे बैठने दिया। हान कहता है इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ ना। दाइफे भी उसे कह रही थी कि हान ने तो मेरी मदद की है, पर लूमिया तो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लूमिया और शाओची की स्पोर्ट्स रूम में ड्यूटी थी, वहाँ भी लूमिया तो हान पे ही भड़क रही थी एंड बार बार कह रही थी कि उसने मेरी जगह पर उस दाइफे को कैसे बैठने दिया। शाओची से कहती है कि कितने प्यार से वो उसका नाम ले रहा था, देखा तुमने। तो लूमिया को ऐसे बिहेव करता हुआ देखकर शाओची कहती है कि कहीं तो उस दाइफे को हान के साथ देखकर जेलस तो नहीं है, या फिर कहीं तो हान को लाइक तो नहीं करती। लूमिया कहती मैं उसे क्यों लाइक करूंगी, वो तो तुम्हारे मिस्टर परफेक्ट टेबल में टॉप रैंक पर है ना, तो मुझे ये सवाल तुझसे करनी चाहिए, कहीं तू हान को लाइक तो नहीं करती। शाओची कहती है अभी मेरी छोड़ और तुम्हारी बात करते हैं, अभी मैं तुम्हारी इंटीमेसी इंडेक्स कैलकुलेट करके बताती हूँ कि तू उसे लाइक करती है या नहीं। तो उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। लूमिया कहती है हमने बचपन में बहुत बार पंजा लड़ाया है। शाओची कहती है ये काउंट नहीं होगा, पर एक दूसरा तरीका भी है, मैंने लगातार 10 सेकंड तक उसकी आंखों में देख लिया, तब तू उसे लाइक नहीं करती, पर अगर 10 सेकंड तक तू उसकी आंखों में नहीं देख पाई, इसका मतलब है तू उसे लाइक करती है। लूमिया कहती है ये तो इजी है, मैं इसे चेक करके तुम्हें बताती हूँ। स्कूल की छुट्टी होती है, बाहर बारिश हो रही थी, पर लूमिया की छतरी टूट गई थी, तो हान उसे अपने साथ ले आता है। तो साथ में आते हुए लूमिया साइड से भीग रही थी, इसलिए वो हान से छतरी ले लेती है। उसकी हाइट क्योंकि बहुत छोटी, इसलिए हान को चलने में दिक्कत हो रही थी, तो हान उसे छतरी वापस लेता है। जब वो देखता है वो उस साइड भीग रही है, तो हान उसके बाजू को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। इससे लूमिया को इस बार कुछ अलग फील होता है। दिन बस में जाते हुए हान सोने लग गया था, इससे उसका सर लूमिया के कंधे पर आ जाता है। लूमिया उसकी ओर देखने लग जाती है, हान जग जाता है, तो दोनों की आंखें मिलती है। लूमिया काउंट करना शुरू करती है, काउंटिंग के साथ साथ उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो रही थी, पर वो 4 सेकंड से ज्यादा उसकी आंखों में देख ही नहीं पाती, उन्हें देखने लग जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या सच में मैं इसे लाइक करती हूँ। बस से जाते हुए लूमिया और हान की नजरें मिलती है। लूमिया उसकी आंखों में देखते हुए 10 तक काउंटिंग करने लग जाती है, मगर इसके साथ ही उसकी हार्ट बीट फास्ट हुई जा रही थी। 3 सेकंड बाद ही वो सामने देखने लग जाती है। दिन घर पहुंचकर शाम को टीवी देखते टाइम भी वो एक और बार ये 10 सेकंड वाला टेस्ट करती है, इसमें अगेन वो 4 सेकंड ही उसकी आंखों में देख पाती है। इसलिए वो रात को पढ़ाई करते टाइम उससे पूछती है कि उसे कैसी लड़की पसंद है। हान कहता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हो और प्यारी सी मुस्कान हो। लूमिया याद करती तो उसे दाइफे का ही चेहरा याद आता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और प्यारी
सी मुस्कान। इसीलिए लूमिया अपने मन में कहती है कि क्या ये दाइफे को लाइक करता है, लेकिन तभी हान उसके एग्जाम पेपर्स दिखाने लग जाता है। इसमें उसकी बहुत सारी गलतियां थी, तो लूमिया उसे छीनने लग जाती है, जिस चक्कर में वो हान के ऊपर गिर जाती है। अगेन दोनों की नजरें मिलती है, पर इस बार भी लूमिया उसकी आंखों में 10 सेकंड तक नहीं देख पाती और उठकर अपने घर भाग जाती है, जहाँ पर वो थोड़ा नर्वसली ब्लश करते हुए अपने आप से कह रही होती कि क्या मैं सच में उसे लाइक करती हूँ। ये कहकर वो हान की फोटो को देखने लग जाती है, लेकिन उसमें भी वो उसकी आंखों में 10 सेकंड तक नहीं देख पाती। इसीलिए वो तो अपने मॉम की कुछ मेकअप का सामान अपने साथ अगले दिन स्कूल ले आती है, जहाँ शाओची उसकी थोड़ी मेकअप कर देती है, पर उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो सीचन उसे देख हंसने लग जाता है। सीचन ने अपने बालों पर हेयर क्लिप लगाया हुआ था, जो शाओची उससे लेकर लूमियाओ के बालों में लगा देती है। देन लूमिया उससे पूछती है कि उसका 10 सेकंड आंखों में देखने का टेस्ट कैसा गया। लूमिया तो उसे नहीं बताती कि उसने हान की आंखों में देख ही नहीं पाई। तो उनकी बातें सुन सीचन शाओची से पूछता है कि आंखों में देखने की क्या बात चल रही है। शाओची नहीं बताती, तो सीचन उसके पीछे ही पड़ जाता है, उसके लिए बहुत सारा स्नैक्स भी खरीद देता है। तो शाओची उससे पूछते है कि क्या तुमने कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। सीचन लूमिया के साथ हाई फाइव याद करता है और हाँ कहता है। तो शाओची पूछती है उसके बाद तुम्हें कैसा लगा। सीचन कहता है बहुत हैप्पी था मैं। पूछते क्या तुमने कभी उसे गले लगाया है। सीचन याद करता है जब उन्होंने ड्रम बैटल जीता था, लूमिया दोनों की बाजू पकड़कर उछल रही थी, इसलिए सीचन हाँ कहता है, बताता है कि वो तब भी बहुत खुश था। देन पूछते है क्या तुमने कभी उसकी आंखों में देखा है। सीचन हाँ कहता है, तो वो पूछती है कि किसने पहले नजरें हटाई थी। सीचन कहता है मैंने। शाओची कहती है फिर तुम उसे लाइक करते हो। जो सुन सीचन तो थोड़ा नर्वस होकर भाग जाता है। इधर लूमिया बालों में वही हेयर क्लिप लगाकर हान के पास जाते हैं, उससे पूछती है कि क्या आज वो थोड़ी अलग लग रही है। हान कहता नहीं तो लूमिया भाग जाती है और अगले दिन थोड़ा लिपस्टिक लगाकर आती है, जहाँ वो दाइफे से सुनती है कि उसने अपनी यूनिफॉर्म ट्रिम कराई है। जो सुन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, इसलिए लूमिया भी शाम को अपनी ड्रेस ट्रिम कराने पहुंच जाती है और अगली सुबह वही ट्रिम्ड यूनिफॉर्म और बालों में हेयर क्लिप लगाकर हान के साथ स्कूल आने के लिए निकलती है। खान कहते हैं तुम थोड़ी आज अलग लग रही हो। जो सुन लूमिया तो बड़ी खुश हो जाती है। रास्ते में उन्हें सीचन भी ज्वाइन करता है, जहाँ सीचन कहता है कि तुम मेरी हेयर क्लिप की वजह से बहुत ही अच्छी लग रही हो। जो सुन हान तो उन दोनों से आगे चला जाता है। हान शुवे से आकर पूछता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो अचानक से अपनी ड्रेसिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है। शुवे पूछता है लूमिया है ना। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसे किसी पे क्रश है, शायद उसकी क्लास का कोई लड़का होगा। जो सुन हान का तो फेस उतर जाता है। हान को पता चल जाता है कि लूमिया ने अपनी यूनिफॉर्म ट्रिम कराई है, इसलिए वो तो उसे डांटने लग जाता है। यूनिफॉर्म ट्रिम कराना स्कूल में अलाउड नहीं है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है और वैसे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लूमिया तो इससे फिर से गुस्सा हो जाती है, लेकिन घर आकर उसे रियलाइज होता है कि उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी ज्यादा ही छोटी हो गई है। इधर हान लूमिया के लिए एक हेयर क्लिप खरीदने के लिए आया था, जहाँ उसे दाइफे मिल जाती है, पर हान उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगली सुबह लूमिया को पता चलता है कि उसकी जैकेट तो उसकी मॉम ने धो दिया है, इसीलिए उसे अपनी ट्रिम्ड यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ता है। पर स्कूल के बाहर तो चेकिंग चल रही थी कि भी यूनिफॉर्म ट्रिम्ड थी, उनके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा था, इसलिए लूमिया तो चुपती फिर रही थी। हान उसे देखता है तो वो उसे अपनी जैकेट देकर चला जाता है। तो लूमिया जैकेट पहन लेती है, उसकी पॉकेट में उसे हेयर क्लिप भी मिल जाती है, जिसे वो बालों में लगा लेती है, इससे वो टीचर से बच जाती है। अंदर आकर वो हान को जैकेट लौटाने जाती है, पर हान कहता है कि आज तुम ही पहन लो। देन हेयर क्लिप के बारे में पूछती है तो हान कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही था और तुम पे ये काफी अच्छी लग रही है। लूमिया उसे झूठा कहती है। हान पूछता है मैंने क्या झूठ कहा। लूमिया कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम दाइफे जैसी लड़की को पसंद करते हो, इसकी बड़ी आंखें और प्यारी मुस्कान। हान कहता है मैंने कब कहा कि मैं दाइफे को ही पसंद करता हूँ। देन उसे कहता है कि वैसे तुम्हारी भी आंखें बहुत बड़ी है, कहकर चला जाता है। इससे लूमिया तो ब्लश कर रही होती है। क्लास में आकर भी वो ब्लश किए जा रही थी और हान के बारे में ही सोच रही थी। सीचन उसे बात करने आता है तो लूमिया उसे उसकी हेयर पिन लौटा देती है। कुछ दिनों में हान का बर्थडे आने वाला था, इसलिए लूमिया उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जाती है, जहाँ शाओची भी आई हुई थी। तो वो एक दिल बना हुआ कार्ड उसके लिए चूज करती है और लूमिया को हान के लिए उसमें कुछ लिखकर उसके बर्थडे पर देने के लिए कहती है। लूमिया गिफ्ट को लेकर कंफ्यूज थी, तभी उसे एक शर्ट नजर आती है और उसे हान की शर्ट की साइज पता नहीं थी, इसीलिए वो शाओची के साथ मेजरमेंट टेप लेकर पहुंच जाती है उसके पास। तो दोनों पढ़ने का बहाना करके हान के शर्ट के लिए मेजरमेंट्स ले रहे थे, लेकिन शुए आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। तो हान को वो अपने साथ बुला लेता है। अब लूमिया को हाइट और हाथ का साइज तो मिल गया था, तो वो उसकी बॉडी मेजर करने के लिए गिरने का नाटक करके उसके कमर में पकड़ लेती है, जिससे उसे उसके बॉडी का साइज मिल जाता है। लेकिन उसके बर्थडे वाले दिन पर ही उनके स्कूल ट्रिप का डेट भी फिक्स होता है। लूमिया हान से ट्रिप के बारे में पूछती है तो हान कहता है वो नहीं जाएगा क्योंकि उसे अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो लूमिया उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की बात करती है, जिसके लिए भी हान मना कर देता है। पर लूमिया ने तो ठान लिया था कि वो हान का बर्थडे मना कर रहेगी, इसीलिए वो तो ट्रिप पे नहीं जाने का डिसाइड करती है। लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे अपने साथ ले ही आते हैं, पर फिर भी लूमिया ने हान का बर्थडे मनाने के लिए केक का ऑर्डर पहले ही कर दिया था। अब उनके इस ट्रिप की जगह स्कूल से थोड़ी दूर पर ही था, इसलिए लूमिया ने केक की डिलीवरी ट्रिप की जगह पर ही मंगाई थी। तो टीचर सारी क्लास के बीच जोड़ी में एक रेस कराते हैं, जिसमें लड़का और लड़की के एक एक पैर बंधे हुए होंगे। तो लूमिया के क्लास से सीचन लूमिया के साथ रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन लूमिया को तो केक की डिलीवरी लेकर हान के पास स्कूल पहुंचना था, इसलिए वो शाची और सीचन का पैर बांध देती है। जब दोनों झगड़ रहे थे और उसी बीच वो चुप कर निकल जाती है, पर सीचन को पता चल गया था कि वो चली गई, इसलिए वो तो रेस के बीच में ही शाओची के साथ ही उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन शाओची उसे लूमिया को रोकने से रोक लेती है, और फिर भी सीचन उसके पीछे स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन उन दोनों को टीचर देख लेते हैं, इसीलिए उन्हें टीचर से बचकर भागना पड़ता है। लूमिया कैसे भी करके हान की क्लास में पहुंच जाती है, पर टीचर से बचकर भागने के चक्कर में वो हान को लेकर स्पोर्ट्स रूम में छुप जाती है, जहाँ धक्का लगने की वजह से वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, जिससे दोबारा उनकी आंखें मिलती है। पर लूमिया से पहले इस बार हान अपनी नजरें चुरा लेता है, लेकिन सीचन की वजह से वो तीनों ही पकड़े जाते हैं, इसलिए टीचर तो पहले उन दोनों को डांट लगाते हैं ट्रिप से सर को बिना बताए वापस आने के लिए। फिर वो कॉल करके टीचर को बता देते हैं कि ये दोनों स्कूल आ गए हैं। अब हान का बर्थडे था, इसीलिए टीचर तो बर्थडे केक काटने के लिए कहते हैं, जिसमें वो सभी तो टीचर के साथ काफी मस्ती करते हैं, जिससे हान भी बहुत ही खुश होता है। इधर हान की डैड भी उसे बर्थडे विश करते हैं मैसेज करके। हान छत पर होता है तो लूमिया उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है, वही शर्ट जो हान को वो पहनने के लिए कहती है। वो उसे दिल वाला विशिंग कार्ड भी देती है। हान घर आता है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे बर्थडे विश करती है और उसे कहती है कि तुम अगले साल 18 साल के हो जाओगे,
जाएंगे। उसके बाद तुम्हें अपने डैड के साथ रहना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊंगी, वरना तुम्हारे डैड तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हान तो इतने टाइम बाद उनसे बात करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो लूमियाओ का कार्ड देखता है, इसमें उसने प्रे किया था कि हान के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। अगले दिन टीचर क्लास में अगर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बताते हैं, इसमें वो सारी क्लास के बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। लूमियाओ की क्लास से तो सारे लोग फुल रेडी थे अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए, पर इधर हान का क्लास जो की सबसे ज्यादा पढ़ाकू है, उसमें तो कोई भी सर की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। और टीचर बताते हैं कि तुम में से किसी एक को न्यू ईयर सेलिब्रेशन होस्ट करना पड़ेगा। कोई भी तैयार नहीं हो रहा, तो इसलिए टीचर शुवे और हान के बीच वोटिंग कराना होगा कहते हैं। इधर लूमियाओ, शाओची, सीचन और गोगो अपने परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। वो बहुत ही अच्छा डांस करता था, इसलिए वो एक यूनिक आइडिया सजेस्ट करता है वेस्टर्न बास्केटबॉल डांस का। इसमें शाओची साई-फाई का कॉन्सेप्ट भी लगाती है, तो ये सारे अपने तैयारी में लग जाते हैं। वहीं टीचर वोटिंग की तैयारी करते हैं। लूमियाओ घर आकर हान को उनकी टीम परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, लेकिन अगले दिन जब वो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी शाओची आकर बताती है कि दाइफे न्यू ईयर सेलिब्रेशन होस्ट करने वाली है, यानी कि हान और शुवे के बीच में जो जीतेगा उसे दाइफे के साथ होस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर लूमिया को तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था कि सभी लोगों ने हान को ही वोट किया है, इसलिए वो सबसे शुवे को वोट करने के लिए कह रही होती है। लेकिन सभी लोगों ने पहले ही हान को वोट कर दिया था, इसलिए वो एक तिगड़म लगाती है और वोटिंग बॉक्स में शुवे के नाम के फेक वोट्स डालने लग जाती है, जिसमें टीचर उसे पकड़ लेते हैं। इसलिए वो हान को ही होस्ट बना देते हैं, जिससे लूमिया का प्लान तो पूरा उल्टा पड़ जाता है। तो वो अपने ग्रुप के डांस पे फोकस करती है, लेकिन उनका सिलेक्शन डांस खराब हो जाता है, इसलिए टीचर उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन गोगो टीचर को जाकर मना ही लेता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो एक बहुत ही मेमोरेबल डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इससे ये चारों तो बड़े खुश हो जाते हैं। छुट्टी होने पर लूमियाओ हान को घर चलने बुलाने आती है, मगर वो तो दाइफे के साथ होस्टिंग की तैयारी कर रहा था। दाइफे को उसके साथ देखकर ही लूमियाओ को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। ऊपर से दाइफे उसे कहती कि हमें बहुत देर होगी, इसलिए तुम घर चली जाओ। हान ने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए लूमियाओ तो गुस्से से चली जाती है। लेकिन वो रास्ते में हान का वेट कर रही थी, पर वो देखती कि हान तो अभी भी दाइफे के साथ ही घर आ रहा था। फिर उसके बहुत क्लोज आकर उससे बात कर रही थी। इवन दाइफे तो उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाती है उसका टाई के साइज लेने के लिए। लूमियाओ जो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो तो अपने घर चली जाती है। अगली सुबह भी अकेले ही स्कूल चली जाती है, जहाँ वो कल रात के बारे में शाओची को बताती है और उस दाइफे पे गुस्सा करती है। शाओची तो समझ जाती है कि लूमियाओ जेलस है। एक तो लूमियाओ जेलस थी दाइफे के हान के करीब आने से, ऊपर से दाइफे हान को लेकर रिहर्सल करने के लिए सेम टाइम पर प्रैक्टिस रूम में आते हैं, जहाँ उन दोनों को फिर से साथ में देखकर लूमियाओ उनके टेबल पर जाकर स्पीकर पटक देती है, कहती कि ये टाइम हमें अलॉट कर दिया गया है, पर दाइफे कहती कि हमें भी यही टाइम दिया गया है। इस लूमियाओ की तो उसके साथ बहस ही हो जाती है। तो गोगो सजेस्ट करता है कि हम लोग आधे आधे जगह पर अपनी अपनी रिहर्सल करेंगे, पर लूमियाओ तो दाइफे को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी, इसलिए प्रैक्टिस पर उसका ध्यान ही नहीं था। सीचन उसे सिखाने लग जाता है, जो देख हान को पसंद नहीं आता और वो उठ के चला जाता है। अगले दिन लूमियाओ दाइफे से कन्वीनियंस स्टोर पर मिलती है, जहाँ उसे झूठ कह देती है कि ये हेयर क्लिप मैंने और हान ने मिलकर तुम्हारे लिए चूज किया था। ये सुनकर लूमियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो हान की क्लास में जाकर ये हेयर क्लिप उसे देकर आती है और उसे अपने घर आने से मना करती है। दाइफे कैंटीन में फिर से हान के साथ बैठने आती है, जहाँ सब लोग तो उन्हें देखने लग जाते हैं, लेकिन हान इस बार उसे इग्नोर कर देता है। इधर ये चारों तो फुल जोश में अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इसमें गोगो को थोड़ा चोट लग जाता है, इसलिए टीचर तो उससे पार्टिसिपेट करने से मना करता है। लेकिन गोगो कहता है कि ये ज्यादा सीरियस नहीं है, वो ये परफॉर्मेंस करके रहेगा। जिसके बाद फिर से वो सभी जोरों शोरों से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। लूमिया तो घर पे आकर भी प्रैक्टिस करती है, जहाँ हान उससे बात करने आता है। लूमिया उसे देख जाने लगती है, पर हान उसे रोकते हुए कहता है पता नहीं तुम्हें किसने क्या कहा है, पर ये हेयर क्लिप मैंने खुद जाकर तुम्हारे लिए खरीदा है, जिससे उनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। लूमिया उसके लिए एक बो टाई भी बनाती है। इसके बाद जितने भी दिन बाकी थे वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। हान भी नोटिस करता है कि लूमिया पहली बार किसी चीज के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है। इस तरह से न्यू ईयर डे आ जाता है। दाइफे ने हान के लिए एक टाई लाया था, मगर हान तो लूमिया वाला पहन लेता है, उससे कहता है कि मेरे पास पहले से ही है। इसके बाद सेलिब्रेशन शुरू होती है। सबके परफॉर्मेंस अच्छे से हो रहे थे, लेकिन आखिरी के कुछ परफॉर्मेंस बाकी थे और वेदर भी बहुत खराब होने लगा था, इसलिए टीचर हान और दाइफे से एक परफॉर्मेंस कैंसिल करने के लिए कहते हैं। इस पे दाइफे तो लूमिया की क्लास का कैंसिल करने के लिए कहती है। इसके लिए टीचर भी मान जाते हैं। हान को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने देखा था कि लूमिया और उसके क्लासमेट्स ने कितनी ज्यादा मेहनत करी थी इस परफॉर्मेंस के लिए, इसलिए सेलिब्रेशन खत्म होने का अनाउंसमेंट हो जाता है। मगर तभी हान भागकर स्टेज में आता है और लूमिया की क्लास का आखिरी परफॉर्मेंस बाकी है कहता है, जो सबके लिए बहुत ही ज्यादा यादगार रहेगी कहता है। इस सारे लोग फिर से बैठ जाते हैं। लूमिया और उसके फ्रेंड्स भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इससे वो लोग जल्दी से स्टेज पर आकर अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, जो काफी अच्छा था, सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और आज का सबसे बेस्ट यही परफॉर्मेंस था। सीचन के डैड भी उसे देख बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फाइनली सबकी जोरदार तालियों के बाद आज का सेलिब्रेशन खत्म होता है। बैक स्टेज पर दाइफे लूमिया उसे सॉरी कहती है, उसे झूठ बोलने के लिए उस हेयरपिन के बारे में। वो बताती कि मैं तुमसे थोड़ी सी जेलस थी, क्योंकि हान तुमसे सबसे स्पेशल ट्रीट करता है। दाइफे कहती है वो हान को लाइक करती है। लूमिया कहती पर वो तुम्हें कभी लाइक नहीं करेगा। दाइफे कहती कि मैं बस उसे लाइक करती हूँ, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि वो भी मुझे लाइक बैक करे। ये कहकर वो चली जाती है। बाहर बहुत ठंडी थी, इसलिए हान लूमिया के लिए एक मफलर लेकर आता है। घर जाते हुए लूमिया हान से कह ही देती है दाइफे ने कहा कि वो तुम्हें लाइक करती है। हान कहता है मुझे पता है, पर मैं उसे लाइक नहीं करता। लेकिन लूमिया तो स्कूल टाइम में नो लव का एग्रीमेंट बना लेती है, जिस पर दोनों ही साइन करते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्कूल लाइफ में दोनों ही किसी और के प्यार में नहीं पड़ेंगे। अगर फिर भी ऐसा कुछ हो गया तो पार्टी भी यानी कि लूमिया डिसाइड करेगी कि उसके साथ क्या किया जाएगा। तो एग्रीमेंट के साथ दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं। फ्लैशबैक में हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूमिया की मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था एक टॉय दिलाने का, मगर वो उसे नहीं दिला सकी, इसलिए लूमिया तो काफी ज्यादा सैड थी। जो खान ने उसके लिए घर पर ही एक टॉय बना दिया था, लूमिया को गिफ्ट करा था। जो लूमिया खुश तो हुई थी, पर कहती कि ये बड़े लोग अपने प्रॉमिस क्यों नहीं रखते। तब हान ने कहा था कि मैं हमेशा अपना प्रॉमिस याद रखूंगा, अगर प्रॉमिस किया तो उसे पूरा करूंगा। जो लूमिया उसे प्रॉमिस करती कि तो मैं भी पूरा करूंगी। अगले दिन एक लड़की हान को लव लेटर
देती है, जिसे हान शिवे को देकर चला जाता है। घर जाते हुए लूमिया भी हान को दिखाती है कि आज उसे भी किसी ने लेटर दिया है, जिसे वो तो लव लेटर समझकर बहुत खुश हो रही थी। तो हान उसे छीनकर पढ़ने लग जाता है। इसमें एक लड़के ने लिखा था कि तुम काफी अच्छा डांस करती हो, तो क्या मुझे भी सिखाओगी? ये पढ़ के हान तो हंसने लग जाता है। अभी ने जो सीचन और गोगो देख रहे थे, क्योंकि ये लेटर सीचन ने ही लिखा था। तो हान लूमिया से कहता है कि ये सारे लेटर्स लाने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें फेंक देना। ये सुन सीचन को तो बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो अगले दिन हान से बात करने आता है, जहाँ उसे कहता है कि तुम तो लूमिया के रियल भाई भी नहीं हो, इसलिए उसे कंट्रोल करना बंद करो। इस तरह सब सीचन हान को थोड़ा परेशान करने लग जाता है। लूमिया हान के साथ बाहर बैठी हुई थी, उसे ठंडी लग रही थी, तो वो अपने हाथों को हान की हुडी में रख देती है। तभी उन दोनों को सीचन देकर फिर से टब करने के लिए पहुंच जाता है। लूमिया उसे कहता है कि तुम हमेशा अपने भाई के साथ क्यों बैठी होती हो? अब ये भाई वाली बात सुनकर हान तो वहाँ से चला जाता है। लूमिया शाची से बात करने आती है, जहाँ ये कहती कि ये सीचन हान को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। हान को भी मेरा उसे भाई बुलाना पसंद नहीं है, और ये सीचन बार बार उसे मेरा भाई कह रहा है। शाची पूछती कि आखिर उसे तुम्हारा भाई बुलाना क्यों पसंद नहीं है? लूमिया कहती मेरे मार्क्स कम आते हैं ना, इसीलिए वो अपनी ऐसी बहन नहीं चाहता जिसके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन शाची कहती कि असल में ये बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि वो भी तुम्हें लाइक करता है, इसलिए तो उसे पसंद नहीं कि तुम उसे भाई बुलाओ। इधर हान भी लूमिया के साथ अपने प्यारे मोमेंट्स को याद करके स्माइल कर रहा था। लेकिन इधर सीचन क्लास के बाद लूमिया को साथ में कॉमिक स्टोर जाने का पूछता है, लेकिन वो क्या कर जाती कि मुझे अपना होमवर्क करना है। इसमें हान उसकी मदद करता है। शाम को दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। लूमिया पूरी आइसक्रीम खत्म नहीं कर पाती, तो हान वो फिनिश कर देता है। फिर अगले दिन लूमिया को कॉमिक्स पढ़ना था, इसलिए हान उसे लेकर कॉमिक स्टोर आता है। लूमिया तो अपने फेवरेट कॉमिक्स पढ़ के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बढ़ते बढ़ते अंधेरा हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। लूमिया टेंशन में होती कि उसकी मॉम परेशान होगी। हान कहता है मैंने फोन करके बता दिया कि तुम मेरे साथ हो। जिससे लूमिया तो बड़ी खुश हो जाती है, उसके हाथों में ठंडी लगने लगती है। वो फिर से हान के हुडी में हाथ डालकर चली जाती है। अगले दिन हान कॉमिक स्टोर पे आता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि हान और लूमिया कल यहाँ पर आए थे। तभी उसे यहाँ पर शाओची मिल जाती है, जो यहाँ पर एक लव स्टोरी वाली बुक लेने आई थी, जिससे वो छीनकर कहता है कि तुम मुझे एक अच्छा सा बुक सजेस्ट करो, जिससे मैं अपनी फीलिंग्स एक लड़की को समझा सकूं, वरना वो उसकी लव स्टोरी बुक पढ़ने वाली बात क्लास में बता देगा। इसलिए शाओची उसे एक स्टार्स की बुक देती है, जिसमें लड़का और लड़की के स्टार्स मिलने पर दोनों हमेशा साथ रहते हैं। सीचन वो बुक देखता है जिसमें लूमिया और उसका स्टार्स 99% मैच करता है, इसलिए वो ये बुक लूमिया को गिफ्ट करता है ताकि वो ये देखे। लूमिया घर आती है तो उसके मॉम एंड डैड काम से बाहर गए थे, इसलिए वो तो बिंदास टीवी देखने बैठ जाती है। लेकिन तभी हान आ जाता है उसकी पढ़ाई कराने के लिए, तो लूमिया उसे स्टार्स बुक के बारे में बताती है। हान देखते हैं लूमिया और सीचन के स्टार्स 99% मैच कर रहे थे, और उसके लूमिया के सिर्फ 8%, इसीलिए हान सीचन वाले में -99 कर देता है और अपने 8% के आगे 9 बिठाकर 98 कर देता है। लूमिया जब ये देखती है तो वो तो बड़ी खुश हो जाती है। जब वो हान और अपने स्टार्स के बारे में पढ़ती है, तब तो 98% मैच ही नहीं कर रहा था, और सीचन के साथ जिससे -99% मैच करता था, असल में वो तो बिल्कुल 99% मैच करता था। इसलिए ये देखकर वो इस बुक को फ्रॉड मान लेती है, जिसे वो अगले दिन सीचन को लौटा देती है। पर सीचन ये देखकर समझ गया था कि ये तो हान नहीं किया होगा, इसलिए उसे तो हान पे बड़ा गुस्सा आता है। हान के शुभ आने वाले डिबेट कंपटीशन के बारे में बताता है। इसके बाद वो लूमिया के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा था, तभी सीचन आकर उसे एक मांगा फेस्ट के बारे में बताता है, इसमें जिसका ड्रेस सबसे यूनिक होगा उसे इन दोनों के फेवरेट मांगा आर्टिस्ट का ब्रांड न्यू कॉमिक बुक मिलेगा। इसलिए सीचन लूमिया को अपना पार्टनर बनकर चलने कहता है, इसके लिए लूमिया तो मान जाती है, मगर हान ऐसा कैसे होने दे सकता था। इसीलिए वो डिबेट कंपटीशन में अपनी जगह पर सीचन के नाम से एप्लीकेशन कर देता है, क्योंकि ऐसे भी उसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना था। इधर सीचन तो मस्त अपने कॉस्प्ले की तैयारी कर रहा था, और अगली सुबह उसे झटका मिलता है जब टीचर बताते हैं कि सीचन तो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो शाओची की टीम में है। जिसमें शाओची परेशान होती कि अगर ये हमारी टीम में रहेगा तो हम तो जरूर हार जाएंगे। पर डिबेट तो मांगा फेस्ट वाले दिन पर ही था, जिस पर सीचन लूमिया से कहता है कि वो कैसे भी करके वहाँ से निकल आएगा। इसलिए लूमिया तो अपनी तैयारी करने लग जाती है और मस्त अपना अतरंगी ड्रेस बना लेती है। अगले दिन सीचन डिबेट से भाग रहा था, लेकिन उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ डिबेट में ले आते हैं, क्योंकि वो इस बार बहुत खुश थे सीचन के डिबेट में पार्टिसिपेट करने पर। लेकिन लूमिया तो काफी देर से सीचन के आने का वेट कर रही थी। बहुत सारे दूसरे कंटेस्टेंट्स भी आ गए थे। वहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो उसका पार्टनर बनेगा कहता है। लूमिया जल्दी से उसे लेकर ड्रेस बनाने चाहती है और मस्त उसका मेकअप शेकअप करके रेडी करके ले आती है, जिससे उसका ड्रेस सबसे ज्यादा यूनिक होता है। इस वजह से दोनों ये मांगा फेस्ट जीत जाते हैं। वहीं तो सीचन अपनी टीम को डिबेट जीता देता है, जिससे उसके डैड तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वो मेडल लेने के बाद ही भागता है मांगा फेस्ट की ओर, जहाँ ये दोनों तो अपने फोटो वोटो खींच कर बाहर आ जाते हैं। सीचन को तो उनकी साथ वाली फोटो देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लूमिया हान का मेकअप उतारने में हेल्प करती है, इस दौरान हान तो उसे देखते ही रह गया था। इसके बाद वो दोनों एक ब्रिज के पास बैठे हुए थे। लूमिया को ठंडी लग रही होती, इसलिए हान उसे अपना जैकेट दे देता है। अचानक फायरवर्क शुरू हो जाती है, जिससे दोनों बहुत ही हैप्पीली देखने लग जाते हैं। इधर दाइफी एक और बार ट्राई करती है लूमिया और हान को अलग करने की, जिसके लिए वो एक पुरानी स्कूल में जाती है, जहाँ आत्मा वगैरह रहती है, सब लोग ये मानते हैं। और उसी स्कूल के एक रूम में एक जादुई मिरर है, जिसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर का चेहरा दिखता है कहा जाता है, और जिसका भी चेहरा मिरर में दिखेगा वो हमेशा दोनों साथ रहेंगे। इसलिए दाइफी अपने फ्रेंड्स के साथ रात में पहुंच जाती है स्कूल में, जहाँ वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रही थी उस आत्मा के बारे में पता करने के लिए। तो उस मैजिक मिरर वाले रूम में पहुंच जाती है, जहाँ वो बताती है कि उसे मिरर में हान का चेहरा दिखा दिया। वो ये वीडियो अपने स्कूल में वायरल कर देती है, जिससे सब लोग तो हान और दाइफी को शिप कर रहे थे कि उनकी जोड़ी साथ में बहुत ही अच्छी लगती है, जो सब लूमिया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन लगभग सभी भूतिया स्कूल और मैजिक मिरर वाली बात मानते थे। लेकिन लूमिया स्वैग के साथ पहुंच जाती है दाइफी के पास और उसे कहती है मैं तुम्हारा ये झूठ सबके सामने जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि उसे दाइफी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो लूमिया हान के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खा रही थी, तो सब लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे कि हान को तो दाइफी के साथ होना चाहिए, ये लूमिया हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है। जो सुन लूमिया को तो बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए जो फालतू की गॉसिप चल रही है दाइफी और हान को लेकर, इसे वो गलत प्रूफ करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ पुरानी स्कूल में जाने का डिसाइड करती है। पर उनकी प्लानिंग दाइफी सुन लेती है। पर सीचन ने तो अपना ही प्लान बनाया था लूमिया का दिल जीतने का, इसके लिए उसने गोगो को भूत बनाया था और उसे अपने साथ लेकर आया था उन सबको डराने के लिए, ताकि सीचन लूमिया को भूत से बचाए और वो उससे इंप्रेस हो
हो जाए। गेट पे ताला लगाया हुआ था जिसे सीचन हेयरपिन से खोल देता है। तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए डर के मारे लूमिया के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। वो लोग उसे छोड़कर मैजिक मिरर ढूंढने के लिए जाते हैं। एक रूम के अंदर से उन्हें कुछ आवाज आ रही थी जिसे खोलते ही वो लोग अंदर शुवे को देखकर डर ही जाते हैं। शुवे बताता है कि वो भी यहाँ पर यही देखने आए थे कि यहाँ पर सच में कोई भूत है या नहीं। इधर काफी रात हो चुकी थी, इसलिए लूमिया के डैड हान के घर पूछने आए थे कि लूमिया उसके साथ है कि नहीं। हान झूठ बोल देता है कि वो उसके साथ ही है। फिर उसे कॉल लगाता है पर उसका फोन तो नीचे पड़ा हुआ था, इसलिए वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है। इधर लूमिया को एक बेंच के पास रेड कलर का शूज मिलता है जिसे शुवे चेक करके बताता है कि ये तो बिल्कुल नया है, यानी किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ पर रखा है। तभी सीचन गुओ को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। इसे भूत समझकर सब लोग तो भागने लग जाते हैं। अंधेरे में सीचन लूमिया की जगह शाओची का हाथ पकड़कर ले आता है, उसे अपने साथ उसे लेकर छुप जाता है, जहाँ वो मस्त डायलॉगबाजी करने लग जाता है कि मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब उसे देखते तो उसे रियलाइज होता है कि उसका प्लान तो उल्टा पड़ गया। इधर दाइफे भी बिल्डिंग में पहुंच गई थी। शुवे हान को कॉल करके देखकर डर जाती है, तो हान यहाँ पर पहुंच जाता है। लूमिया को फोन उठाकर वो उसे ढूंढने के लिए जा ही रहा था। तभी दाइफे उसके सामने नाटक करने लग जाती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो प्लीज मुझे अपने साथ बाहर ले चलो। और हान शुवे को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहता है और वो लूमिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर शाओची को बहुत डर लग रहा था, तो सीचन सेफली उसकी आंखें बंद करके उसे बाहर निकाल लाता है। इधर लूमिया को वो मिरर रूम मिल गया था, जहाँ वो मिरर को देखती है। तभी उसे मिरर में हान का चेहरा नजर आता है, क्योंकि वो भी यहाँ पर पहुंच गया था। तभी उसके ऊपर कुछ गिरने वाला था, पर हान उसे बचा लेता है, जिसके बाद उसे बाहर निकाल लाता है। इधर गो तो कहता फिर रहा था कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, फिर भी सब लोग उसे डर के भाग ही रहे थे। शाओची तो बहुत ज्यादा डर के सीचन के गले लग जाती है। तो इन सब के बाद सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। हान घर आकर लूमिया को थोड़ा डांटता है कि उसे ऐसी जगह पर रात को नहीं जाना चाहिए, पर लूमिया तो उस मिरर में हान का चेहरा देखकर ही बहुत खुश थी। इधर दाइफे समझ चुकी थी कि हान सिर्फ लूमिया को ही लाइक करता है, इसलिए वो अपने फोन से हान की सारी फोटोज डिलीट कर देती है। वहीं स्कूल में इनका अगला मंथली टेस्ट होता है, जिसमें लूमिया बहुत ही अच्छा स्कोर करती है, इसलिए लूमिया के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। चाइनीज न्यू ईयर था, इसलिए लूमिया के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उससे मिलने के लिए आए थे, जहाँ वो दोनों भी लूमिया का रिजल्ट सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ग्रैंडपा हान से मिलने की बात करते हैं, तो लूमिया हान को बुलाने के लिए उसके घर जाती है, मगर घर पे तो कोई भी नहीं था। इधर हमें हान के डैड को दिखाया जाता है, जिन्हें न्यू ईयर की रात को ही पुलिस ने गैम्बलिंग करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था, इसलिए हान उन्हें सुबह छुड़ाने के लिए गया था। हान के डैड इतनी बार जेल आ चुके थे कि पुलिस वाले को हान के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो डैड को कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो हान के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। हान के डैड वो पैसे रख तो लेते ही हैं, ऊपर से हान से और ज्यादा पैसे मांगते हैं और हान पे गुस्सा करके उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। स्पेशली उसकी मॉम के बारे में कहते हैं, तुम्हारी मॉम पैसों के चक्कर में किसी और के साथ भाग गई, इसीलिए आज हमारी ऐसी हालत है। जो सुन हान भी उन पर गुस्सा करके चला आता है। रास्ते में उसे लूमिया मिलती है, तो वो उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। वो अभी तक कहाँ था पूछने पर हान बहाना कर देता है कि वो तो शॉपिंग करने गया था। लूमिया पूछती है फिर तुमने नया ड्रेस क्यों नहीं पहना। हान कहता है मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आया। वो लूमिया की हेयर स्टाइल देखकर उसे काफी फनी बोलता है। लूमिया कहती है कि मुझे ये बंस बनाने में कितना ज्यादा टाइम लग गया, क्या तुम्हें पता भी है। तो हान कहता है मैं तो बस मस्ती कर रहा था, तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। तो लूमिया उसे अपने घर ले जाती है ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलाने के लिए। लूमिया की मॉम थोड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी उनका काम सही से नहीं चल रहा था। ध्यान न होने की वजह से उनकी उंगली में चोट लग जाती है, तो डैडी उनका फर्स्ट एड कर देते हैं। लूमिया की मॉम कंपनी में बोनस के लिए फोन करती है और उधर से पता चलता है कि उन्हें तो फायर कर दिया गया है, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, जिससे मॉम तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। लूमिया भी कुछ दिनों से मॉम को नोटिस कर रही थी कि वो थोड़ी परेशान लग रही है। डैड से पूछने पर वो कहते हैं कि शायद काम का प्रेशर होगा। शाम को सब लोग बहुत ही मस्ती से खाना खाते हैं, जहाँ लूमिया की मॉम भी सबको सैड नहीं करना चाहती थी उनकी जॉब के बारे में बताकर, इसीलिए वो चेहरे पर फेक स्माइल लगाकर सबके साथ खुश होती है। रात को लूमिया छत पर हान के साथ फायर क्रैकर्स जला रही थी, तभी वो हान के लिए राइस वाइन लेकर आती है, जो उसकी ग्रैंडमा लेकर आई थी। हान कहता है हाई स्कूलर्स को वाइन नहीं पीनी चाहिए। लूमिया कहती है राइस वाइन वाइन से अलग होता है, ये कहकर वो खुद ही पी लेती है, जिससे वो तो थोड़ी टल्ली होने लग जाती है। अभी उसके सारे फ्रेंड्स का वीडियो कॉल आता है, सब लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। वहीं अपना सीचन तो हान को लूमिया के साथ देखकर बड़ा चिढ़ जाता है, तो हान उनके साथ बात करने लग जाता है। लूमिया को तो कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है, इसलिए हान कॉल डिस्कनेक्ट करके उसे संभालने आता है। लूमिया तो कुछ भी बड़बड़ाने लग जाती है। तभी हान को एक कॉल आता है, लूमिया चिल्लाकर कहती कि सुदाइफे तुम्हें कॉल कर रही है ना, उससे तुम बात नहीं करोगे। तो हान कहता है शुवे कॉल कर रहा है। तो लूमिया कहती है तुम उससे भी बात नहीं करोगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि शुवे के साथ तुम बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। मुझे समझ आ गया कि जो पढ़ाई में अच्छा होता है तुम सिर्फ उसी को लाइक करते हो। इसलिए वो हान से कहती कि क्या तुम अपने इस क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते। पढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, पर मैं इसके अलावा बहुत सारी चीजों में अच्छी हूँ, डांसिंग, वीडियो गेम्स और कुंफू में बहुत ही अच्छी हूँ। ये कहकर वो तो उसे कुंफू दिखाने लग जाती है, तो हान उसे संभालने आता है। इसलिए वो हान से कहती कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं कर सकते। ये कहकर वो तो उसकी बाहों में सो जाती है, तो हान अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो हान लूमिया को उसके घर पे छोड़ने के बाद अपने घर पे आता है, जहाँ वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो उन्हें न्यू ईयर विश करने के लिए कॉल लगाता है, पर उनका फोन नहीं लगता। रात को उसे अपने बचपन का सपना आता है, इसमें वो अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही खुश था, और उसके डैड की जॉब चली गई, जिस वजह से उन्हें पैसों की प्रॉब्लम होने लगी। इस वजह से उसके मॉम एंड डैड में झगड़ा शुरू हुआ, जो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मॉम उसके डैड से परेशान हो गई थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। हान ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, पर मॉम उसे उनकी घड़ी देकर कहकर गई कि वो वापस आएंगी, और वो कार में बैठकर चली गई। हान रोते हुए बहुत देर उनके पीछे भागा, लेकिन उसकी मॉम नहीं रुकी। हान उठ जाता है, तो सुबह उसे मॉम कॉल करके हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। थोड़ी देर में ग्रैंडपा आकर उसे रेड एनवेलप देते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वापस जा रही थी, जिन्हें छोड़ने के लिए लूमिया के मॉम एंड डैड जाते हैं। मॉम लूमिया से क्या कर गई थी कि उसे जंक फूड नहीं खाना है, स्पेशली स्पाइसी हॉट पॉट, क्योंकि अभी इससे बहुत ही फूड पॉइजनिंग हो रही है। लूमिया उनके सामने कह तो देती कि वो नहीं खाएगी, पर उनके जाते ही वो तो स्पाइसी हॉट पॉट लाने के लिए चली जाती है। इधर अपना सीचन तो पूरा दिन चिढ़ा हुआ था उनको लूमिया के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करता देखकर, तो कॉमिक स्टोर ओनर समझ जाता है कि ये तो कोई लड़की का चक्कर है, इसीलिए वो सीचन को कुछ लड़कियों को इंप्रेस करने का आइडियाज बताता है और कुछ फ्लर्टिंग स्किल्स भी सिखाता है। तभी शाओची शॉप में आती है, तो सीचन उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। देन वो शाओची से एक रोमांटिक लव स्टोरी
वाली बुक सजेस्ट करने के लिए कहता है। तभी उन्हें लूमिया को मैसेज आता है कि उसने बहुत सारा स्नैक्स खरीदा है, इसलिए वो सबको खाने पे इनवाइट करती है। और बाकी फ्रेंड्स तो काम में बिजी थे, इसलिए अपना सीचन तो अकेले ही रोमांटिक डेट सोचकर जाता है। पर लूमिया उसे रहा नहीं गया था, इसलिए उसने तो बहुत सारा खाना खा लिया था, जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और बहुत तेज का बुखार भी आ जाता है। तो वो किसी तरह से हान को कॉल लगाती है। तो हान भागकर इसके घर आता है, एम्बुलेंस को कॉल करता है और वो लोग कहते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए एम्बुलेंस आने में काफी लेट हो जाएगा। तो हान उसे पिगी बैक राइड देकर बाहर आने लगता है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लूमिया की वेट की वजह से हान के पैर पर बहुत ही प्रेशर पड़ रहा था, जिससे उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। पर फिर भी हान उसे उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन घर से कुछ दूर जाते ही वो उसे और कैरी नहीं कर पा रहा था, इससे वो लूमिया के साथ ही गिर जाता है। लेकिन तभी सामने से सीचन हाथों में फूल लिए आ रहा था। हान को देखकर वो भाग कर आता है और लूमिया को उठाने लगता है। वो देखता है कि लूमिया को तो बहुत ही ज्यादा फीवर है, कि मैं लूमिया को कैरी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जा सकता हूँ। हान उसका हाथ पकड़कर रोकता है, पर सीचन कहता है लूमिया का फीवर बहुत ही ज्यादा, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, तुम बाद में आराम से आ जाना, ठीक है। अगर वो चला जाता है, इससे हान को अपनी हालत पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि वो तो इस काबिल भी नहीं है ऐसे सिचुएशन में किसी को हॉस्पिटल ले जाने में। तो हान कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ लूमिया की मॉम को वो कॉल करके बताता है सीचन लूमिया को हॉस्पिटल लेकर आया है और वो अभी घर पे है। उसने ये झूठ इसीलिए कहा क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि वो अपने पैर की डिसेबिलिटी की वजह से लूमिया को हॉस्पिटल भी नहीं ला सका, इसलिए वो सैड होकर वापस से घर आ रहा था। कि रास्ते में लूमिया के मॉम एंड डैड उसे देखते हैं बारिश में भीग कर जाते हुए। तो डैड अम्ब्रेला लेकर उसे कार में लाने के लिए जाते हैं, पर यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हान अपनी मॉम की कार के पीछे भाग रहा था, उसी टाइम वो लूमिया के डैड के कार के सामने आ गया था, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हान कहता है आपकी वजह से मेरी आज ये हालत है कि मैं जिस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ वो मेरे सामने बेहोश हो गई, पर मैं उसे हॉस्पिटल तक नहीं ला पाया। टुल्लू सॉरी कहते हैं, बताते हैं कि मैं इसीलिए तो भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हान उनसे नाराज होकर चला जाता है। एपिसोड के एंड में हमें लूमिया और हान के बचपन को दिखाया जाता है। जब हान को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे, तब लूमिया ने उनसे उसे प्रोटेक्ट किया था और सिखाता कि मैं आपसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हान कहता है पर मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हान कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी हाइट तुमसे भी ज्यादा होगी, तब मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर लूमिया कहती है कि तब तक मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगी। तो इसका दोनों प्रॉमिस करते हैं। अगले दिन लूमिया को होश आ जाता है, उसका फीवर भी उतर चुका था और उसके मॉम एंड डैड डिस्चार्ज की तैयारी कर रहे थे, पर लूमिया तो हान का वेट कर रही थी। मॉम आकर उसे रेडी होने के लिए कहती है, तो लूमिया पूछती है हान कहाँ गया। मॉम कहती है वो अपनी पढ़ाई में बिजी है इसलिए वो नहीं आया। इस पर लूमिया कहती कि मुझे याद है कि वो मुझे कैरी करके ले आया था। मॉम बताती कि शायद तुमने ये सपना देखा था क्योंकि तुम्हें यहाँ पर तो सीचन लेकर आया था, इसलिए याद से उसे तुम थैंक यू कह देना। इधर सीचन गोगो के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, जिस दौरान वो तो बड़ा ही खुश लग रहा था। पूछने पर बताता है कि कल उसने लूमिया की हेल्प किया, उसे बारिश में कैरी करके हॉस्पिटल लेकर गया था। वो अब शायद मुझसे इम्प्रेस हो गई होगी। गोगो पूछता है कि क्या उसने तुम्हें कुछ कहा, थैंक यू या फिर और कुछ। सीचन कहता नहीं, उसे तब होश नहीं आया था, उस दिन में उसके मॉम एंड डैड आ गए थे इसलिए मैं चला गया था। जिसुन गोगो कहता है कि हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि तूने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। जिसुन सीचन तो सोच में होता है, लेकिन तभी उसे लूमिया मैसेज करके थैंक यू कहती है। जिसुन सीचन तो बड़ा ही खुश होता है। जिसके बाद लूमिया उससे हान के बारे में पूछती है कि क्या कल उसके साथ हान भी आया था, जिससे सीचन याद करता है कि हान का आर्टिफिशियल लेग थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए ही सही पर हॉस्पिटल आया था। उसे लूमिया की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। सीचन उसे वार्ड में जाकर चेक करने के लिए कहता है, पर हान नहीं जाता और वो हॉस्पिटल आया था ये बात किसी और को बताने से मना करता है, स्पेशली लूमिया को। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सीचन झूठ तो नहीं बोलना चाहता था, पर क्योंकि हान ने उसे कहा था इसलिए वो लूमिया को बता देता है कि हान नहीं आया था। इधर लूमिया का डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरा हो गया था, इसलिए वो मॉम एंड डैड के साथ घर वापस आ जाती है। इधर सीचन को झूठ बोल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर लूमिया घर पे हान से मिलने आती है, तो हान उसे अभी रेस्ट करने के लिए कहता है। लूमिया कहती तुमने सुबह से मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। हान कहता है मैंने मैसेज देखा नहीं था। तो लूमिया उससे पूछती है कि कल तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे ना। हान कहता है नहीं, सीचन लेकर गया था। लूमिया कहती नहीं, मुझे साफ याद है कि तुम मुझे घर से लेकर गए थे। हान कहता है तुमने फीवर की वजह से सपना देखा होगा। लूमिया कहती कि मुझे समझ आता है कि क्या सपना था और क्या सच था, लेकिन तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। हान कहता है मैं बस अपनी पढ़ाई में बिजी था और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था, यही सच है। लूमिया पूछती है कि क्या कोई बात है जिसे लेकर तुम परेशान हो, तुम मुझे बता सकते हो। पर हान चुपचाप रहता है। जो देख लूमिया कहती है कि अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इस पर भी हान कुछ नहीं कहता तो वो चली जाती है। घर पे वो टीवी के सामने काफी अपसेट होकर बैठी हुई थी, तो उसे देख डैड उससे बात करने आते हैं। तो वो डैड से कहती कि आखिर ये हान को क्या हो गया, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, पता नहीं किस बात के लिए वो परेशान होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना चाहिए था, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती। डैड को तो पता ही था कि हान किस लिए अपसेट है, इसीलिए वो लूमिया को समझाते हैं कि जिस तरह कुछ बातें होती हैं जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर पाते, शायद वैसी ही कुछ बात होगी। हान को थोड़ा टाइम दो, ठीक हो जाएगा। लूमिया कहती है पर मुझे तो बताना चाहिए था। तो डैड कहते हैं कि शायद वो नहीं चाहता था कि तुम उसकी फिक्र करो, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया, इसलिए चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लूमिया उसे कुछ दिन तक डिस्टर्ब नहीं करती। विंटर ब्रेक के बाद जब स्कूल दोबारा से खुलता है तो लूमिया सुबह हान को बुलाने के लिए उसके घर जाती है ताकि वो लोग साथ में स्कूल जा सके। पर हान के डैड से उसे पता चलता है कि हान तो सुबह सुबह ही निकल गया था स्कूल के लिए। इधर हम हान को देखते हैं जो कि दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दौड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने आप से बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है और अपने डिसेबिलिटी पर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इधर लूमिया भी सैड होकर स्कूल के लिए निकलती है। इधर क्लास में सीचन आकर बताता है कि उसने पूरा विंटर वेकेशन बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया है, इसलिए इस बार तो स्कूल टीम में उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, जिसके लिए शाओची उसे गुड लक विश करती है। सीचन को तो बिलीव ही नहीं होता कि शाओची ने उसे गुड लक विश किया, इसलिए वो उसके बाल खींचता है, इससे शाओची तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। सीचन कहता है कि अचानक तुमने मुझे गुड लक कैसे विश किया। तो शाओची कहती है कि तुम इतने टाइम से जो प्रैक्टिस
मिस कर रहे हो, इसीलिए बस मैंने गुड लक विश किया। तभी लूमिया भी क्लास में पहुंच जाती है। उसका मूड ऑफ देकर उससे पूछते हैं कि क्या बात है। सीचन तो गेस कर लेता है कि क्या तुम हान की वजह से अपसेट हो। लूमिया पूछती है तुम्हें कैसे पता। तो सीचन थोड़ा नर्वसली कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तभी टीचर आते हैं और आगे वो सभी कौन सी स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं उस बारे में अच्छे से सोचकर डिसाइड करने के लिए कहते हैं। पर अपनी लूमिया तो हान के बारे में सोचने में बिजी थी। जैसे ही छुट्टी होती है वो भागकर हान की क्लास में आती है और उसके साथ में ही घर आने लगती है। हान उससे कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो लूमिया उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम इतने दिनों से मुझे अवॉइड भी कर रहे हो, सुबह स्कूल साथ में आने के लिए भी नहीं रुके। हान कहता है मैं अपने नेशनल ओलंपियाड की तैयारी में बिजी हूँ। तो लूमिया कहती है फिर मैं भी कल से जल्दी उठकर तुम्हारे साथ स्कूल आऊंगी। हान कहता है हमें हमेशा साथ में आने की क्या जरूरत है। लूमिया कहती है कि क्योंकि हम बचपन से साथ में हैं, इसीलिए स्कूल आने से पहले और स्कूल की छुट्टी के बाद तुम्हें मेरे लिए रुकना पड़ेगा। हान बिना कोई जवाब दिए आगे जाने लगता है। तो लूमिया उसे कहती है कि उसे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, आर्ट्स या फिर साइंस। हान कहता है तुम्हें ये सब मुझे नहीं पूछना चाहिए। लूमिया कहती है कि पर तुम हमेशा मेरे लिए सही चूज करते हो, तो इस बार भी तुम मेरी हेल्प कर दो। इस पे हान कहता है कि तुम्हें अपना रास्ता खुद ही चुनना चाहिए। ये कहकर वो फिर जाने लगता है। तो लूमिया उसे रोककर पूछती है कि आखिर क्या बात है, तुम तो हमेशा मेरी मदद करते थे ना, आखिर किस बात को लेकर तुम परेशान हो। डैड ने कहा था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अब तो बहुत दिन हो गया, तुम्हारा मूड अभी भी ठीक नहीं है। जिस पे हान कहता है कि तो क्या मैं अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट कर लूं, क्या मुझे बाकी सबकी तरह ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मैं भी आखिर सबकी तरह इंसान हूँ, तो फिर क्यों बाकी सबके पास ऑप्शन होता है पर मेरे पास नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। पर लूमिया को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ये सब क्यों और क्या कहा। घर आकर मॉम डैड उसके मार्क्स वगैरह चेक करके सोचने लग जाते हैं कि उसे क्या लेना चाहिए। सारे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में लूमिया के मार्क्स काफी अच्छे थे, वहीं साइंस और मैथ में थोड़ा सा कम था, इसलिए डैड तो उसे आर्ट्स लेने के लिए कहते हैं, पर मॉम तो साइंस लेने के लिए कहती है, क्योंकि हर पेरेंट्स की तरह उनका भी यही मानना था कि साइंस लेकर पढ़ने से अच्छी जॉब मिलेगी। इस बात को लेकर मॉम एंड डैड में बहस शुरू हो जाती है। अगले दिन स्कूल के लाइब्रेरी में सभी लोग बैठे हुए थे। शाओची का क्लियर था कि वो साइंस लेके मेडिकल में जाएगी, वहीं गो और सीजन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तो नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं। बच्ची अपनी शाओची जी से हर सब्जेक्ट में 60 और 70 के बीच ही नंबर मिला है, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा ही कंफ्यूज थी। तभी सामने से हान उन्हें देखता है, लेकिन वो अपना मुंह फेर लेता है। सीजन ने उसे देख लिया था। शुए उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, क्या तुम दोनों में कुछ हुआ। पर हान वहाँ से एक बुक लेकर चला जाता है। इधर घर पे लूमिया की मॉम भी काफी दिनों से नोटिस कर रही थी। लूमिया अपने रूम में अकेली रहती है, वो हान से भी नहीं मिलने जाती, ना ही हान उनके घर कुछ दिनों से आया है। वो दोनों साथ में पढ़ाई भी नहीं करते, इसीलिए मॉम हान से बात करने जाने लगती है। तो डैड उन्हें रोककर सब कुछ बताते हैं। ये सब हान के एक्सीडेंट की वजह से है। लूमिया की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी ना, तब हान अपने पैर की डिसेबिलिटी की वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं ला सका था, जिस वजह से वो अपनी कंडीशन को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि अगर सही टाइम पर सीजन वहाँ पर नहीं आता तो वो लोग लूमिया को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए कार एक्सीडेंट की बात फिर से उसे याद आई और उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, मेरी ही वजह से उसकी ये हालत हुई है। तो डैड गार्बेज फेंकने के बाद हान से बात करने आते हैं और उसे खाना खाने के लिए अपने घर बुलाते हैं। पर हान कहते हैं वो अपने नेशनल ओलंपियाड की तैयारी में बिजी है। हान को भी बुरा लग रहा था कि उसने अंकल को उस रात बहुत कुछ सुना दिया था। मिस्टर लू उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। अगले दिन सीजन और गो का बास्केटबॉल ट्राई आउट था, जिसमें दोनों काफी अच्छा करते हैं। तो शाम को लूमिया उनसे मिलने आती है, जहाँ सीजन उसका साइंस और आर्ट्स लेने का कंफ्यूजन दूर करता है, उसे ये बताकर कि जो तुम्हें पसंद है और जो तुम्हारा दिल चाहे तुम उसी को चूज करना। पर लूमिया अभी भी हान के बारे में सोचकर अपसेट थी। अब लूमिया को इतना परेशान सीजन से देखा नहीं जाता, इसलिए उसे बता ही देता है कि उस रात हान ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के थोड़ी दूर वो तुम्हें कैरी नहीं कर पाने की वजह से गिर गया था। अब मैं वहाँ से तुम्हें लेकर आया था। उसके बाद वो लड़खड़ाते हुए ही हॉस्पिटल आया था, जहाँ उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र थी, लेकिन उसने ये बात मुझे तुम्हें बताने के लिए मना किया था। लूमिया रीजन पूछती है, सीजन कहता है मुझे नहीं पता, पर मैंने रास्ते में उसे तुम्हारे डैड के साथ देखा था, वो दोनों सिंपली बात तो नहीं कर रहे थे। इससे लूमिया समझ जाती है कि उसके कार एक्सीडेंट की वजह से ये सब हुआ। सीजन को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था, तो लूमिया उसे सब कुछ स्टार्टिंग से बताती है। फिर वो ये भी समझ जाती है कि इसी वजह से ना ही डैड ने उसे बताया, ना ही हान ने उसे कुछ बताया। लूमिया कहती है कि शायद हान कभी मेरे डैड को माफ नहीं कर सकता, इसलिए शायद वो मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैंने ही उसे बचपन से अपना भाई और दोस्त बनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तो उसे कभी पूछा ही नहीं कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है या नहीं, इसलिए शायद अब मुझे हान को और ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। सीजन उसे समझाने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन स्कूल में तो हान लूमिया की हेल्प करने की प्रैक्टिस करने लगता है। एक जगह पर बैठकर वो उसे समझाने लगता है कि उसे साइंस लेना चाहिए या फिर आर्ट्स। अब उसने देखा नहीं था कि पीछे शुए बैठा हुआ था, वहीं वो सामने कहे जा रहा था कि मार्क्स और उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे आर्ट्स लेना चाहिए, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम साइंस भी लेना चाहती हो तो उसमें भी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो पीछे से शुए कहता है कि तू ये सब अकेले क्यों बड़बड़ा रहा है, अगर तुझे उसे बताना ही है तो जाकर बता दे। हान उठकर जाने ही लगा था कि तभी लूमिया भी शाओजी के साथ इधर ही आ रही थी, इसलिए हान शुए के सामने बैठ जाता है। लूमिया बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे आर्ट्स लेना है, क्योंकि वो सारी सब्जेक्ट उसकी स्ट्रांग है। शाओजी पूछती है कि हान ने तुम्हारी मदद की स्ट्रीम चूज करने में। लूमिया कहती है नहीं, मुझे हमेशा उस पर डिपेंड तो नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे अपने लिए सारे डिसीजंस खुद लूंगी। जो सुनकर शुए कहता है कि उसने तो पहले ही चूज कर लिया, तो अब तुम्हारी इतनी सारी प्रैक्टिस तो वेस्ट चली गई। इससे हान सोच में होता है और अगले दिन में सीजन हान को बता देता है कि उसने लूमिया को बता दिया था उसके हॉस्पिटल आने के बारे में। रीजन पूछने पर वो बता देता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो हान उसे थैंक यू कहता है लूमिया को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। इधर बास्केटबॉल टीम सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। गोगो का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इस बार भी सीजन का सिलेक्शन नहीं होता। गोगो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि इसके पीछे तुम्हारे डैड हो सकते हैं। सीजन कहता है नहीं, वो तो अपने काम में बिजी हैं। तभी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन आकर उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और अगली बार ज्यादा मेहनत करके ट्राई करने के लिए कहता है। सीजन इस बार काफी सैड होता है, इसीलिए वो अकेले कॉमिक स्टोर में आकर बैठा होता है। थोड़ी देर में शाओची यहाँ पर आती है तो उसे देखकर कहती है कि वहाँ गो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहा है और तुम यहाँ कॉमिक स्टोर में बैठे हुए हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम बास्केटबॉल को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो, जब तुम खेलने में इतने अच्छे नहीं हो। स्कूल टीम से तुम 2 बार रिजेक्ट हो चुके हो, इसका मतलब तुम्हें समझ जाना चाहिए था
कहता है कि तुम इतने टैलेंटेड नहीं हो जितने बाकी प्लेयर्स हैं, इसलिए तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए और इस फेलियर को तुम्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तभी शॉप ओनर आकर उसके फेस से कॉमिक हटाता है। तब शाओची देखती है कि सीचन तो रो रहा था। पूछने पर सीचन कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर शाओची को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। स्कूल की छुट्टी होने पर लू मियाओ हान को देखकर भी बस में अकेली चढ़ जाती है। सॉन्ग द फॉर्चून टेलर से बात करने आता है। उसे बताता है कि लू मियाओ आज मेरे लिए नहीं रुकी, उसने लंच भी अकेले बैठकर किया और आर्ट्स भी खुद ही चूज किया और कहा कि वो मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। शायद मैंने उसे गुस्से में ये सब कहा था, पर उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके बिना सबके साथ होकर भी काफी अकेला फील कर रहा हूँ। रात को हान को सपना आता है जिसमें लू मियाओ उसे नहीं पहचान रही थी। इवन लू मियाओ के घर पे कोई और ही फैमिली रह रही थी और लू मियाओ हमेशा सीचन के साथ होती थी, जिससे हान की नींद खुल जाती है। तो सुबह उठकर ही वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और वो उनसे सजेशन लेता है कि वो किस तरह से और तेज भाग सकता है और वेट कैरी कर सकता है। डॉक्टर उसे ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, पर किसी प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में, और हान को उसका पुराना आर्टिफिशियल लेग चेंज करने का भी सजेशन देता है। उसके बदले एक ज्यादा फ्लेक्सिबल लेग खरीदने के लिए कहते हैं। तो हान नेट पे हाइड्रोलिक आर्टिफिशियल लेग के बारे में सर्च करने लगता है, जिसकी प्राइस 30,000 युआन थी। तो इसे खरीदने के पैसे जुगाड़ करने तक हान ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने का डिसाइड करता है। इधर सीचन और गो दोनों बहुत सैड बैठे थे, जिनके बारे में शाओची और लू मियाओ बातें करते हैं। उन्हें भी सीचन के लिए बुरा लगता है। शाओची कहती है शायद गो स्कूल टीम छोड़ देगा अपने दोस्त के लिए। लू मियाओ कहती नहीं, उसे भी बास्केटबॉल बहुत पसंद है। शाओची पूछती क्या सीचन इसके लिए मानेगा? लू मियाओ कहती शायद हाँ, क्योंकि वो दोनों थोड़ा चाइल्डिश हैं। इधर गो सच में सीचन से कहता है कि मैं टीम ज्वाइन नहीं करूंगा, जिस पे सीचन कहता है ठीक है, पर फाइनल डिसाइड करने से पहले मुझे बास्केट करने से रोक कर दिखा। तो सीचन बास्केट करने जाता है, पर गो उसे रोक लेता है। देन उसे कहता है कि क्या अब तू समझा उन्होंने तुझे टीम में क्यों सिलेक्ट किया और मुझे क्यों नहीं किया, इसीलिए तुझे टीम में खेलना चाहिए। मैं हमेशा तुझे सपोर्ट करूंगा, मेरी चिंता मत करना, मैं भी अगली बार ज्यादा मेहनत करके टीम में आ जाऊंगा। जिससे दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। लू मियाओ को समझ आ जाता है कि सीचन इतना भी सेल्फिश नहीं है। वहीं शाओची को बुरा लगता है कि उसने कॉमिक स्टोर में सीचन को कितना कुछ कह दिया था, जिसके लिए वो सीचन से माफी मांगती है। जो सीचन को तो बिलीव ही नहीं होता कि शाओची ने उससे सॉरी कहा, क्योंकि स्टार्टिंग से इन दोनों में अनबनी होती आई है। तो उसे कहती है कि जो भी अपने ड्रीम्स को चेज करते हैं उन सबको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए अब से मेरा फुल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट तुम्हारे साथ है। जिसने अपना सीचन बड़ा सरप्राइज्ड होता है और बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद लू मियाओ देखती है कि हान की क्लास के बच्चे सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। हान की क्लासमेट से उसे पता चलता है कि उनकी क्लास के नए हेड टीचर आए हैं, जिन्होंने आते ही अपने रूल्स चालू कर दिए, जिससे लू मियाओ को हान की फिक्र होती है, क्योंकि उसे बार-बार सीढ़ियों से ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। इसलिए वो पहले ही जाकर हान की सारी बुक्स एंड बैग ऊपर पहुंचा देती है, जिस बारे में शुए उसे बताता है। इधर लू मियाओ और बाकी सब डिस्कस कर रहे थे इसी बारे में। शाओची बताती कि वो नए हेड टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, तो वो सभी उनके बारे में डिस्कस कर ही रहे थे। तभी अपना गो दाइफे को देखता है, तो उसे चुपकर बुक्स में से देखने लग जाता है, क्योंकि अपने भाई को तो दाइफे पे क्रश है, इसीलिए वो दाइफे वाली सेम किताब उठाता है और जानबूझकर जाकर उससे टकराता है, जिससे उनकी बुक्स नीचे गिर जाती है। तो भाई अपना खुद की ही तारीफ करने लग जाता है कि मैंने तो पूरा बुक याद कर लिया है और मुझे बहुत ही अच्छे से गिटार प्ले करना आता है। तो उसे गिटार सिखाने के बारे में वो उससे पूछने ही वाला था, लेकिन दाइफे तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन ये तीनों उसे देख लेते हैं। तो सीचन उसे कहता है कि मुझे तो कभी नहीं बताया कि तुझे गिटार बजाना आता है। तो गो जल्दी से भाग जाता है। इधर नए हेड टीचर क्लास में आते हैं। आते ही वो सबसे पहले सभी को जिम क्लास में सभी को आना पड़ेगा कहते हैं। एक स्टूडेंट क्लास में नहीं आया था, ये पूछने पर कैप्टन बता देता है कि वो हान है और वो कभी जिम क्लास नहीं जाता। ये सुनते ही टीचर तो उसे रीजन पूछने लग जाते हैं। तो कैप्टन बता नहीं पाता कि उसका एक पैर नहीं है, लेकिन टीचर हान से पूछते कि क्या तुम बीमार हो जो क्लास में नहीं आ सकते। तो हान कहता है मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए टीचर उसे भी क्लास में चलने के लिए कहते हैं। हान ग्राउंड में तो आ जाता है, पर वो एक्सरसाइज नहीं करता। तो उनके पीटी सर हेड टीचर को बताते हैं हान के कंडीशन के बारे में और उसे क्लास में भेजने के लिए कहते हैं, पर टीचर कहते हैं नहीं, रूल सबके लिए सेम होगा। वो टॉपर हुआ तो क्या हुआ, अब एक्सरसाइज तब तक कराते रहिए जब तक वो नहीं करता। अब ये देखकर लू मियाओ को तो हेड टीचर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो शाओची से कहती कि मुझे उसके लिए फाइट करना होगा। इसलिए वो तो टीचर के नाम की कंप्लेन कर देती है। तो प्रिंसिपल हेड टीचर को बुलाते हैं, कंप्लेन के बारे में बताते हैं। तो प्रिंसिपल भी हेड टीचर को हान की कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो टीचर कहते हैं कि उन्हें हान के बारे में सब कुछ पता है, वो तो उल्टा उसे ठीक करने के लिए ये सब करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही डॉक्टर से इस बारे में बात कर लिया था और डॉक्टर के सजेशन से ही वो हान को स्पेशली ये सारी एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों तक उसे स्पेशल ट्रीट किया जा रहा था, जिस वजह से उसने भी कभी कोशिश नहीं किया एक्सरसाइज एंड परेड वगैरह करने का, जिस वजह से वो फिजिकली काफी कमजोर होता गया। इसलिए टीचर कहते हैं कि वो अपनी गाइडेंस में हान की ट्रेनिंग कराएंगे। जिस दिन प्रिंसिपल तो उनसे बहुत खुश होते हैं। इधर लू मियाओ के डैड रात में हान को दौड़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर हान शुए के साथ रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। मिस्टर लू देखते हैं कि हान का आर्टिफिशियल लेग थोड़ा सा टूट गया है, जिसकी वजह से उसे दौड़ने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए मिस्टर लू उसके लिए एक नया आर्टिफिशियल लेग खरीदने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन क्लास में अनाउंस होता है कि स्पोर्ट्स मीटिंग होने वाला है, जिसके लिए हर क्लास के सारे बच्चों को परेड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये सुनकर अपनी लू मियाओ की क्लास तो बड़ी खुश हो जाती है, बस अपनी शाओची को छोड़कर, क्योंकि इससे पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो सारे क्लासेस ग्राउंड पर आ जाते हैं, लेकिन हान अपने क्लास के बच्चों के साथ नहीं आया था। तो हेड टीचर उसे बुलाकर लाने के लिए कहते हैं। तो एक स्टूडेंट उसे बुलाने जाता है, पर हान उसके बिना ही परेड शुरू करने के लिए कहता है। लेकिन हेड टीचर कहते हैं कि जब तक हान नहीं आएगा तुम सबकी छुट्टी नहीं होगी। तो दूसरे स्टूडेंट्स तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पढ़ाई करना था, पर हान की वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो सभी हान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। लेकिन ये सब देखकर अपनी लू मियाओ को तो टीचर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तो उठकर चली आती है टीचर से बात करने। लेकिन आते ही उसने टीचर के पैरों के ऊपर पैर रख दिया था, इसके लिए वो उन्हें सॉरी भी नहीं कहती और सीधा उन्हें क्रिटिसाइज करने लग जाती है कि आपको हान के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं, आप सिर्फ उसे टारगेट क्यों कर रहे हैं। टीचर कहते हैं हाँ मुझे पता है उसकी कंडीशन के बारे में। लू मियाओ कहती है कि फिर आप उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं। ऊपर से हान ये सब देखकर ग्राउंड पे आने के लिए निकलता है। टीचर लू मियाओ से कहते हैं कि फिर तुम्हारे हिसाब से मुझे उसके डिसेबिलिटी के लिए उसे स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। तभी हान पहुंच जाता है, कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है सर। फिर वो लू मियाओ के पास आकर उससे पीछे करता है और टीचर के पैर पर पैर देने के लिए वो लू मियाओ के साथ खुद भी माफी मांगता है और कहता है कि वो आपसे सारी एक्सरसाइज करेगा। तभी लू मियाओ की टीचर आते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो हान अपने क्लास के साथ परेड शुरू
बढ़ता है, लेकिन वो बाकियों के मुकाबले पीछे रह जाता है और उनका पेस मैच नहीं कर पाता, लेकिन वो फिर भी डटा रहता है। तो लूमिया को उसकी फिक्र हो रही थी। टीचर हान को अपने क्लासमेट्स का पेस मैच करने के लिए कहते हैं और जब तक सबका मार्च पास्ट का पेस सेम नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस करते रहने के लिए कहते हैं। स्पेशली हान को मिडिल में खड़ा कर देते हैं, जो देख दूसरे बच्चे कहने लगते हैं कि इससे तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसे अपोज करते हैं। इवन कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि हान को साइड में खड़ा कराना चाहिए वरना वो लोग परेड सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन शुवे हान को सपोर्ट करते हुए उसके पास आ जाता है और कहता है कि वो शुवे के साइड में परेड करेगा। टीचर उन्हें थोड़ा रेस्ट करने का टाइम देते हैं तो शुवे हान को चेयर अप करता है, लेकिन दूसरे बच्चे तो उसे परेशान करने लग जाते हैं, जो सब देखकर लूमिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो हान को परेशान करने वाले बच्चों को मजाक चखाने का प्लान करते हैं, जिसमें उसकी गैंग साथ देती है। रात को मिस्टर लू हान के डैड से मिलते हैं और उन्हें हान के लिए नया आर्टिफिशियल लेग खरीदने के लिए पैसे देते हैं और हान के डैड से ही खरीदने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हान अभी शायद उनसे नाराज है। तो अगली सुबह हान के डैड हान के अकाउंट में 30,000 युआन ट्रांसफर कर देते हैं और उसे वही हाइड्रोलिक आर्टिफिशियल लेग खरीदने के लिए कहते हैं। हान पूछता है आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इस पर डैड कह देते हैं कि उन्होंने लॉटरी में जीता है, इसलिए हान वही वाला हाइड्रोलिक आर्टिफिशियल लेग खरीद लेता है। तो स्कूल में लूमिया और उसकी गैंग हान के क्लासमेट्स को सबक सिखाने का प्लान करते हैं। तो हान के क्लास के उन स्टूडेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा था। तब लूमिया और शीचन और गोगो मास्क लगाकर आते हैं और उनके एक एक शूज छुपा लेते हैं। तो वो लोग बाहर आकर उन्हें ढूंढने में परेशान हो जाते हैं। तभी ये तीनों मास्क लगाकर बाहर आते हैं और उन्हें वार्निंग देते हैं कि आगे से वो लोग हान को परेशान ना करें, वरना इस बार तो सिर्फ जूता गायब किया, अगली बार उसके साथ और भी कुछ गायब होगा। इस पर गोगो कह देता है कि समझे ना, अगली बार जूते के साथ मोजे भी गायब कर देंगे। जो शीचन उसे धीरे से कहता है कि तूने हमारी डायलॉग का तो मजाक ही कर दिया, अब वो लोग हमसे कैसे डरेंगे। इसीलिए वो लोग उनके जूते फेंक कर भाग जाते हैं। शीचन को लग रहा था कि वो लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, पर उनकी हरकत देखकर ही वो लोग तो इन्हें पहचान गए थे। तो वो लोग इनके बारे में टीचर को कंप्लेन करने जाने वाले थे, लेकिन तभी शुए आकर उन्हें रोक लेता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारा तो बस एक जूता गायब हुआ था, तुम लोग इससे इतना परेशान हो गए तो एक बार हान के बारे में सोचो, उसका एक पैर नहीं है, तो एक बार उसके पेन को फील करने की कोशिश करो। हम सारे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल का बेस्ट क्लास है हमारा। हान ने हमारे क्लास के लिए कितने सारे मेडल्स प्राइजेस जीते हैं, हमारी क्लास को प्राउड फील कराया है और सबसे आगे वो हमारा दोस्त है, इसीलिए हमें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। वो सुबह से तुम सबके इंतजार में धूप में अकेला खड़ा है, कम से कम वो कोशिश कर रहा है, तो हमें उसका हौसला बढ़ाने जाना चाहिए ना। आखिरकार हम एक टीम ही तो है। जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक एक करके हान के साथ मार्च पास्ट में जुड़ जाते हैं, जो देख टीचर भी बहुत खुश होते हैं। और ये सब देखकर लूमिया और उसकी गैंग हैरान होती है कि आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे सुधर गए। लूमिया सोचती है कि अगर हमने जो उसके क्लासमेट्स के साथ किया उससे हान को अच्छा नहीं लगा तो। सीन कट होता है, हान लूमिया को बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। लूमिया जैसे ही आती है सामने हान को देखकर तो वो भागने ही लग जाती है, और क्योंकि उसे लग रहा था कि हान उस पर नाराज होगा या फिर गुस्सा करेगा, तो हान भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और कुछ ही देर में उसे रोक लेता है। देन उससे पूछता है कि आखिर तुम भाग क्यों रही हो। लूमिया कहती है तुम मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हो इसीलिए। देन उससे पूछती है कि अगर तुम इतना फास्ट कैसे भागे, कहीं तुम्हें पैर में दर्द तो नहीं हो रहा। हान कहता है डोंट वरी, मैंने नया आर्टिफिशियल लेग लगा लिया है और ये वाला काफी फ्लेक्सिबल है। हान पूछता है आखिर तुम मुझसे चुप क्यों रही थी। लूमिया कहती है तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे ना। देन कहती है मुझे पता है कि उस रात डैड के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हारा मूड ऑफ था, बट आई एम सॉरी क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन से अपना दोस्त बनने के लिए फोर्स किया। हान कहता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने उस रात अंकल को भी बहुत कुछ कह दिया था और तुमसे भी रूडली बात किया था। तो लूमिया कहती फिर हमारा सॉरी सॉरी इक्वल हो गया, इसीलिए अब तो हम लोग फिर से दोस्त है ना। हान कहता है हाँ हमेशा के लिए। दोनों खुश हो ही रहे थे कि तभी एक साइकिल उनकी ओर आने लगता है, जिससे लूमिया को बचाने के लिए हान उसे अपनी ओर खींचता है, मगर इससे लूमिया के पैर में मोच आ जाती है। तो हान उसे अपने बैग पे कैरी कर लेता है। लूमिया मना कर रही थी पर हान कहता है कि मैं अब तुम्हें कैरी कर सकता हूँ। तो हान उसे कैरी करके घर ले जाता है। हमें उनके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लूमिया पहली बार हान से दोस्ती करने आई थी। हान तो उससे बात ही नहीं कर रहा था। लूमिया बहुत कोशिश करती है उससे बात करने की, और आखिरकार हान को जिन चीजों में इंटरेस्ट था लूमिया उसके बारे में पता करके एक सुपर हीरो की किताब ले आती है। उसकी कहानी हान को पढ़ के सुनाती है और ये कहानी हान को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इसी तरह से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। अगले दिन क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि हर क्लास को स्पोर्ट्स मीटिंग के दिन पे परेड के साथ एक ड्रिल भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ड्रिल के आइडिया के बारे में टीचर क्लास से पूछते हैं। शीचन तो निंजा थीम का ड्रिल करना चाहता था, जिसके लिए टीचर तो उसे साफ मना कर देते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड थीम रखते हैं। दूसरी ओर हान की क्लास की भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जा रही थी। हान अब अपनी क्लासमेट का पेस मैच कर पा रहा था। तो टीचर उन्हें भी ड्रिल के बारे में बताते हैं और हान को ड्रिल फॉर्मेशन का चार्ज देते हैं। तो लूमिया हान के लिए वेट करते हैं, साथ में दोनों घर जाते हैं। हान ड्रिल के आइडिया के बारे में सोच रहा था और अपना थीम भी डिसाइड कर लेता है। तो लूमिया उसके आइडिया के बारे में पूछने आ जाती है। हान पहले तो उसे नहीं दिखा रहा था, पर लूमिया कहाँ मानने वाली थी, वो तो उसे छीन कर देख लेती है, पर उसे हान की थीम समझ नहीं आती। तो हान उसे अपने थीम के बारे में बताता है, जो कि एकता में ही बल है, इस थीम पर होने वाला था। इस एक्ट के आखिर में स्टूडेंट को हाइट से नीचे गिरना होता है, जिसे बाकी क्लासमेट्स मिलकर कैच करेंगे। लूमिया को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन हान टीचर को अपने थीम के बारे में बताता है। तो टीचर उनमें से किसी एक को चूज करने के लिए कहते हैं, जो लास्ट वाले एक्ट में हाइट से नीचे गिरेगा, जो सिंबल होगा उनकी क्लास की यूनिटी का। तो उसके लिए सारे स्टूडेंट्स हान को चूज करते हैं, क्योंकि हान की वजह से ही पूरी क्लास में यूनिटी आ सकी। टीचर को भी उनका ये फैसला बहुत ही अच्छा लगता है, पर हम देखते हैं हान कुछ सोच में था। इधर शीचन ने 400 मीटर रिले रेस में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जीतने के बाद उसका प्लान था लूमिया उसे पूरे स्कूल के सामने अपनी फीलिंग्स बताने का, जब वो मेडल लेने के लिए स्टेज पर जाएगा तब, और वो अपने उस जीत को भी लूमिया को ही डेडिकेट करेगा। वैसे भी शीचन को किसी का डर था नहीं, क्योंकि ये स्कूल तो उसके डैड का ही था। तो वो अपने ओपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए शाओजी के पास जाता है, उसकी डायरी मांगने के लिए, क्योंकि शाओजी ने सारे लड़कों का इन्फॉर्मेशन तो डायरी में रखा ही था। लेकिन शाओजी इसके लिए मना करती है, जिस पर शीचन कहता है कि फिर मैं सभी को बता दूंगा कि हमारी क्लास की टॉपर यानी कि तुम चुप कर रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हो। इसीलिए शाओजी मान जाती है और उसे अपनी डायरी सिर्फ आज के लिए दे देती है। शीचन तो उसकी डायरी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि स्कूल के जितने भी हैंडसम और टैलेंटेड लड़के थे, उन सबकी सारी इन्फॉर्मेशन शाओजी की डायरी में लिखी हुई थी, जिनमें
में से एक सीचन भी था जिसे शाओचू ने बहुत ही कम स्कोर दिया था, जिसे सीचन गूगो से छुपा लेता है और अपने ओपोनेंट्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पढ़ने लग जाता है। वहीं अपनी लूमिया थी बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, इसीलिए वो तो अपने क्लासरूम के बोर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से सजा लेती है। वहीं सीचन छुपके से आकर शाओची को उसकी डायरी लौटाता है, जिससे शाओची जब चेक करती है तो देखती है कि सीचन ने तो अपने स्कोर्स बढ़ा दिए हैं, जिससे शाओची फिर से कम कर देती है। लेकिन तभी टीचर आकर बताते हैं कि हान ग्राउंड में बेहोश हो गया है, जो सुन लूमिया भागकर मेडिकल रूम की ओर जाती है, जहाँ हान को होश आ गया था। अब ज्यादा धूप में प्रैक्टिस करने की वजह से हान को चक्कर आ गया था, लेकिन उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए शुए टीचर से रिक्वेस्ट करता है हान की जगह पर किसी और से लास्ट एक्ट करवाने का। टीचर भी इसके लिए सहमत होते हैं। लूमिया पहुंचकर हान को दवाई देने जाती है, जहाँ उसे पता था कि हान हार नहीं मानने वाला है और उस एक्ट को वो करना चाहता है, इसलिए लूमिया उसे कहती कि मेडिसिन खाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन हान इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि उसके क्लासमेट्स उसे कैच कर पाएंगे या नहीं, तो लूमिया उसके लिए कुछ सोचने लग जाती है। इधर सीचन दोबारा से शाओचू के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने तो बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े हैं ना, इसलिए तुम्हें एक लव लेटर लिखना तो आता ही होगा, तो मेरे लिए एक प्यारा सा लव लेटर लिख दो। शाओचू को तो पता ही था कि वो लूमिया को लाइक करता है, इसलिए उसे कहती कि क्या तुम इसे लूमिया को देने वाले हो। सीचन हाँ कहता है तो शाओचू से एक पोएम लिखवा देती है, फुल एकदम भारी भरकम वर्ड से बना हुआ। सीचन तो उससे बड़ा खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं शाओचू जो इतने टाइम स्माइल कर रही थी, सीचन के जाते ही वो थोड़ा सैड हो जाती है, क्योंकि शायद वो सीचन को लाइक करने लगी थी। इधर लूमिया हान को एक जगह पर ले आती है, जहाँ वो हाइट में चढ़ जाती है और हान से कहती कि तुम्हें मुझे कैच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से अपना हाथ छोड़ देने वाली हूँ। अगर वो अपना हाथ छोड़ देती है तो हान उसे सेफली पकड़ लेता है। इससे वो हान को यही समझाना चाहती थी कि जिस तरह मुझे यकीन था कि तुम मुझे कैच कर लोगे, उसी तरह तुम्हें भी अपने क्लासमेट्स पर भरोसा करना चाहिए कि वो लोग तुम्हें कैच कर लेंगे। तो हान समझ जाता है। स्पोर्ट्स डे का दिन आ जाता है, यहाँ सबके परेड के बाद हान की क्लास का ड्रिल शुरू होता है, जो सभी लोग काफी अच्छा कर रहे थे। फाइनली हान के एक्ट की बारी आती है, वो अभी थोड़ा सा नर्वस था, तो लूमिया उसके सामने चली जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाती है और हान को चीयर करने लगती है। उसे देख सारे स्टूडेंट्स और टीचर भी हान के लिए चीयर करने लगते हैं, जिससे हान का नर्वसनेस चला जाता है और वो अपने दोस्तों के ऊपर गिर जाता है, जिससे सब लोग सेफली कैच कर लेते हैं, जिससे सब लोग तो बहुत हैप्पी होते हैं, स्पेशली लूमिया। तो वो उसके गिरने वाले सीन को बार बार रिपीट मोड पे एडिट कर देती है और हान को दिखाती है कि उसने कितने अच्छे से किया। तो हान उसे थैंक यू कहता है उसे चीयर करने के लिए। जिसके बाद जब वो क्लास की ओर जा रहा था, तभी वो खिड़की से सीचन की बातें सुन लेता है, जहाँ वो लेटर को पढ़ रहा था। वो तो अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि कह रहा था कि आज तो लूमिया मुझसे इंप्रेस होने ही वाली है। तो कुछ देर में रिले रेस के लिए सब लोग तैयार होते हैं, जिसमें लूमिया की क्लास की ओर से लूमिया, सीचन और गोगो ने पार्टिसिपेट किया था। रेस शुरू होती है, लूमिया गोगो को जाकर बैटन पास करती है। गोगो थोड़ा सा लेट हो जाता है सीचन को पास करने में, मगर अपना सीचन जी जान लगाकर भागता है और सबसे पहले फिनिश लाइन टच करता है, जिस वजह से लूमिया की क्लास जीत जाती है। तो सीचन अपने क्लास से आकर कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करवाना है, इसलिए वो अकेले अपनी क्लास की ओर से प्राइज लेने के लिए जाएगा। तो वो स्टेज पर अपना लेटर लेकर पहुंच जाता है और शुए जो कमेंट्री कर रहा था, उसे ये लेटर प्राइज लेने के टाइम पढ़ने के लिए कहता है। सीचन को उसके डैड यानी कि प्रिंसिपल सर ही प्राइज देने के लिए आते हैं, मगर इधर शुए की जगह पर हान पहुंच जाता है लेटर को पढ़ने के लिए। उसकी आवाज सुनकर ही सीचन समझ जाता है कि ये तो पक्का कुछ गड़बड़ कर देगा, और होता भी ऐसा ही है। हान उसके इस प्यार भरे लेटर को सीचन के डैड के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, जो सुन सीचन के डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उसे वो खुशी से गले लगा लेते हैं, जिससे सीचन तो हैरान हो जाता है। प्रिंसिपल तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सीचन ने जो पोएम लिखवाया था उस पोएम को नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं, जिसे देख सीचन तो हान पे बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहा था। गूगो कहता है कि चलो इससे एक चीज तो अच्छा हो गया कि तेरे और तेरे डैड के बीच में सब कुछ सही हो गया, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव सोच और इसके लिए खुश हो जा। पर सीचन कहते हैं वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इधर हान रात को गार्बेज फेंकने के लिए बाहर आता है, जहाँ लूमिया के डैड से मिलते हैं, तो हान उनसे उस दिन के लिए सॉरी कहता है। तो लूमिया के डैड से साथ में खाना खाने के लिए बुलाते हैं, तो दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ हान उनसे कहता है कि आपने आर्टिफिशियल लेग के लिए पैसे दिए थे ना। मिस्टर लू कहते हैं नहीं, तुम्हारे डैड को तुम्हारी बहुत फिक्र है, बस उन्हें जताना नहीं आता, इसलिए उन्होंने पैसे बचाकर तुम्हारे नए आर्टिफिशियल लेग के लिए पैसे जुटाए हैं। इससे मिस्टर लू चाहते थे कि हान के साथ उसके डैड के रिलेशन सही हो जाए, क्योंकि हान अपने डैड से बात नहीं करता, इसलिए इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई हैं और हान के डैड के अकेलेपन ने उन्हें शराबी बना दिया। तो इन दोनों के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है। अगले दिन ग्रेड 1 का आखिरी क्लास होता है, क्योंकि वेकेशन के बाद ये लोग ग्रेड 2 में चले जाएंगे, जहाँ इनका क्लास साइंस और आर्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए शाओची और लूमिया तो बहुत सैड होते हैं कि अब उन्हें अलग क्लास में जाना पड़ेगा, इसलिए सारे फ्रेंड्स वेकेशन साथ में स्पेंड करते हैं। तो वेकेशन खत्म होने के कुछ महीने बाद लूमिया की क्लास का फर्स्ट मंथली टेस्ट का रिजल्ट आउट होता है, जिसमें लूमिया ने तो 2 सब्जेक्ट में फेल किया था, इसलिए वो तो बड़ी परेशान थी। अपनी मॉम के रिएक्शन के बारे में सोचकर सीचन पास तो हो गया था, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, इसलिए उसके डैड उसे ऑफिस बुलाते हैं, जहाँ वो तो उसे फिर से बास्केटबॉल छोड़ने के लिए कहते हैं, उसके बदले लॉ या मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। लेकिन सीचन उन्हें कैसे भी करके कन्विंस कर ही लेता है बास्केटबॉल कंटिन्यू करने देने के लिए। लेकिन उसके डैड एक शर्त रखते हैं कि उसे आने वाला हर एग्जाम अच्छे रैंक से पास होना होगा और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 200 में आना होगा, तभी वो उसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की परमिशन देंगे। सीचन तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं लूमिया अपनी मॉम के डांट से बचने के लिए मंथली टेस्ट पेपर में खुद ही अपनी मॉम की साइन कर देती है। लूमिया की मॉम जो काफी स्ट्रगल कर रही थी नया जॉब ढूंढने में, पर उनका कहीं काम नहीं बन रहा था, इसीलिए उन्हें अपनी फैमिली चलाने की चिंता थी। लेकिन लूमिया के डैड को क्लास टीचर का कॉल आता है, उन्हें कल स्कूल में बुलाते हैं। लूमिया के डैड जो कि एक कैब ड्राइवर थे, उन्हें तो अपने काम में जाना ही पड़ेगा, इसलिए अगले दिन लूमिया की मॉम पहुंच जाती है स्कूल में, जहाँ जैसे ही उन्हें लूमिया के रिजल्ट के बारे में पता चलता है, ऊपर से उसमें अपनी साइन देखती है। लूमिया की मॉम तो गुस्से से उसके क्लास की ओर आने लगती है, जिन्हें हान अपने क्लास से देख लेता है। वहीं लूमिया जो सीचन और गोगो के साथ बात में बिजी थी, मॉम क्लास में चली आती है, उसका नाम लेकर बुलाती है। तो लूमिया उनके हाथों में एग्जाम पेपर्स देखकर तो घबरा जाती है, इसलिए वो जल्दी से क्लास से भाग जाती है। तो लूमिया की मॉम तो उसके पीछे भागने लग जाती है और लूमिया भागकर हान की क्लास में पहुंच जाती है, जहाँ हान लूमिया की मॉम को शांत कराता है। तो मॉम उसे क्या कर जाती है कि घर आओ फिर तुम्हें देखती हूँ। लूमिया घबराकर हान की हेल्प लेने जाती है, जहाँ हान को मॉम के सामने उसकी तारीफ करने के लिए कहती
जाती है। हान कहता है लेकिन उसके लिए तुम्हें तारीफ के लायक कुछ काम तो करना होगा, इसलिए हान उसे पढ़ाएगा कहता है। इधर लूमिया की मॉम को कहीं से भी जॉब नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्हें घर चलाने की फिक्र होती है, इसलिए वो अब से हान की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी कहती है। डैड इसके खिलाफ होते हैं, इसलिए उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लूमिया आकर उन्हें शांत कराती है, लेकिन इसके बाद भी उनका झगड़ा चलता रहता है और दिन ब दिन उनके झगड़े और बहस बढ़ती जाती है। क्लास में सीचन को अपनी पढ़ाई की फिक्र होती है, क्योंकि उसने अपने डैड का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था अगले एग्जाम और हर एग्जाम में टॉप 200 में आने का। लूमिया हान के पास पढ़ाई करने चली जाती है, जिसे देख सीचन भी हान के पास पहुंच जाता है पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पहले हान और लूमिया को तो बिलीव ही नहीं होता सीचन सच में पढ़ने आया है। सीचन कहता है मुझे सच में पढ़ना है, जो सुन सीचन उससे सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर एक ही दिन में कंप्लीट करके लाने के लिए कहता है। क्वेश्चन पेपर्स लेकर सीचन चला जाता है। इधर घर पे लूमिया के मॉम एंड डैड का तो बहस चल ही रहा था। ऊपर से जब मॉम को पता चलता है कि लूमिया के डैड ने हान के आर्टिफिशियल लेग के लिए उनकी सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी, ये सुन मॉम तो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से उनका झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। इवन बात तो डिवोर्स तक चली आती है। तभी लूमिया की मॉम को पता चलता है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, इसीलिए मॉम उनकी टेक केयर करने के लिए चली जाती है। लूमिया घर वापस आती है तो डैड उसे झगड़े के बारे में नहीं बताते, बस बताते हैं कि मॉम तुम्हारे ग्रैंडपा को देखने के लिए गई है। इसीलिए लूमिया अपनी पढ़ाई में फुल ध्यान देती है कि वो इस बार मन लगाकर पढ़ाई करके एग्जाम में अच्छा करेगी और अपनी मम्मी को खुश कर देगी। तो अगले दिन से ही लूमिया और सीचन फुल मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों हर जगह हर वक्त पढ़ते ही रहते थे। सीचन तो एक बार भी बास्केटबॉल खेलने भी नहीं जाता, जिन्हें देख गुओगो और शाओची तो फुल हैरान रह गए थे, पर उन्हें साथ में बैठा देख अपने हीरो को तो जेलसी होती है, इसलिए वो उनके बीच में जाकर बैठ जाता है और दोनों की पढ़ाई में हेल्प कर देता है। इसी तरह पढ़ते पढ़ते मंथली एग्जाम का दिन आ जाता है, जहाँ इस बार दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। स्पेशली लूमिया ने तो 49th रैंक लाया था, वहीं सीचन का भी रैंक 200 के अंदर ही था। तो लूमिया भी खुशखबरी हान को बताने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे खिड़की के बाहर से इशारों में अपनी रैंक बताती है, तो हान भी उसके लिए बहुत खुश होता है। वहीं सीचन अपने डैड को अपना रिजल्ट दिखाने जाता है, जहाँ डैड तो उसे बास्केटबॉल खेलने की परमिशन दे देते हैं, जिससे अपना सीचन भी बड़ा खुश होता है। लूमिया घर लौटकर अपनी मॉम को ये खुशखबरी बताती है, जो सुन मॉम तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर मॉम उसे ऐसा कुछ पूछ लेती है जो सुन लूमिया तो एकदम हैरान हो जाती है। तो मॉम ने उससे पूछा था कि क्या तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती हो, जो सुन लूमिया समझ जाती है कि शायद उसके मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए वो तो काफी ज्यादा सैड रहने लग जाती है। जिसे देख हान उससे बात करने आता है, तो लूमिया उसे सब कुछ बताती है, तो हान उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहता है, पर लूमिया तो स्कूल में भी अपसेट रहने लगती है, इसीलिए उसका क्लास में ध्यान नहीं जाता, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करती, जिससे उसके दोस्तों को उसकी फिक्र होती है। तो सीचन शाओची गुओगो उसे चेयरअप करने आते हैं। लूमिया उन्हें भी बताती है कि शायद मेरे मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला है। तो सीचन उसका मूड डाइवर्ट करने के लिए उसे कॉमिक स्टोर का अपना एक्सक्लूसिव पास देता है, क्योंकि एक कॉमिक्स पढ़ के ही उसका मूड डाइवर्ट हो सकता है। लूमिया की टीचर हान को उसकी पढ़ाई के बारे में बताते हैं, कुछ दिनों से वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही है, होमवर्क भी नहीं कर रही है। तो हान उनसे उसके पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि मैं उसकी पढ़ाई का ध्यान रखूंगा। अब हान को लगने लग गया था कि शायद उसकी वजह से ही लूमिया के मॉम एंड डैड का झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए वो अंकल लू से बात करने जाते हैं, पर वो बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो हान को लूमिया को मूड ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है विशिंग ट्री का, इसीलिए वो अगले दिन से ही विशिंग ट्री बनाने के प्लान में लग जाता है, जिसमें शुए उसकी हेल्प करता है एक नॉर्मल ट्री को विशिंग ट्री बनाने में। इसके बाद वो लूमिया को एक स्पेशल कॉइन देता है, जिसे लेकर लूमिया विश करने जाती है। तो हान भी उस दिन उसके साथ जाता है, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। तो दोनों विशिंग ट्री के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन लूमिया का कॉइन गलती से विशिंग पूल में गिर जाता है। तो लूमिया उसे निकालने के लिए पानी में चली जाती है, वो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था, इसीलिए हान उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। लूमिया कहती है कि वो कॉइन को ढूंढे बिना नहीं निकलने वाली है। तो हान भी चला आता है कॉइन ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए। लूमिया को उसके पैर की फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, और हान कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, इसीलिए दोनों मिलकर कॉइन ढूंढने लग जाते हैं। कॉइन मिल जाता है तो लूमिया विश करती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा साथ रहे और कभी हमारी फैमिली अलग ना हो। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि हान ने भी बचपन में इस विशिंग ट्री में आकर विश किया था, जिसे लूमिया ने देखा था, इसीलिए उसे इस बात पर भरोसा था। लूमिया घर आती तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है कि वो वापस आ रही है ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ। ये सुन लूमिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर इधर हान को अपने डैड से पता चल जाता है कि उसके आर्टिफिशियल लेग के लिए पैसे अंकल लू ने दिया था, और इसी वजह से लूमिया के मॉम एंड डैड में झगड़ा हो रहा है। ये बात तो उसे पहले ही समझ आ गई थी, इसीलिए अब वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो वो अपनी मॉम को कॉल करता है, बताता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मॉम उसके अब्रॉड आने का इंतजाम करने लग जाते हैं। अगले दिन लूमिया की मॉम वापस आ जाती है, जिन्हें देख लूमिया तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो वो लूमिया को ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए कहती है, और लूमिया के मॉम एंड डैड ग्रैंडपा का ख्याल रखने के लिए जाते हैं। तो लूमिया सबके सेफ्टी के लिए अपने हाथों से ब्रेसलेट बनाती है। देन वो हान के साथ ग्रैंडपा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो ग्रैंडपा के हाथ में भी वो ब्रेसलेट पहना देती है। घर लौटकर वो हान के लिए भी एक ब्रेसलेट लेकर जाती है, पर अंदर तो हान और उसके डैड की बहस चल रही थी, क्योंकि हान ने अपने डैड को अब्रॉड जाने वाली बात बता दिया था, जिससे उसके डैड उस पर भड़क रहे थे। पर हान के अब्रॉड जाने वाली बात सुनकर लूमिया तो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। अगले दिन स्कूल जाते टाइम हान गाना सुनते हुए जा रहा था। लूमिया उसे एक ईयरफोन लेती है, जिसमें वो तो इंग्लिश में लेक्चर सुन रहा था, जो सुन उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसे कहती है कि क्या तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी है वहाँ जाने की, कि अगर वो अकेले बस में चढ़ जाती है उससे बात भी नहीं करती। इसीलिए वो तो अब से डबल साइड रहने लग जाती है, जो कि उसके फ्रेंड्स को उसकी और फिक्र होती है, स्पेशली अपने सीचन को। इधर हान की मॉम ने उसके आने का इंतजाम तो कर दिया था, लेकिन अब्रॉड में उन्होंने हान के रहने के लिए एक दूसरा अपार्टमेंट रेंट पे लिया था, क्योंकि वहाँ पर तो उनकी अपनी नई फैमिली थी। जो सुन हान सैड होता है तो उनसे पूछता है फिर क्या आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं? तो मॉम उसे यही कहती है कि मेरी नई फैमिली है, इसलिए मुझे डर है कि तुम इनके साथ अडेप्ट नहीं कर पाओ, और अब तुम बड़े भी हो चुके हो, इसलिए तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना सीखना चाहिए। और हान तो इससे और ज्यादा अपसेट होता है। वो याद करता है जब एक्सीडेंट के बाद हान की मॉम उसे एक बार मिलने आई थी, तब वो हान को कुछ पैसे देने के लिए आई थी और उसे अपना वेट करने के लिए मना किया था, बट प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेने के लिए एक दिन वापस जरूर आएगी।
जाएगी। लुमिया ने उनकी बातें सुन ली थी। तब लुमिया ने उसे कंसोल किया था, गले लगाकर कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसलिए हान डिसाइड करता है कि वो लुमिया को छोड़कर नहीं जाएगा। इधर लुमिया की ग्रैंडमा बाजार में खो गई थी। हान इस बारे में सुनता है तो वो लुमिया की मॉम के साथ उन्हें ढूंढने लग जाता है। ग्रैंडमा से कुछ गुंडे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हान के डैड देख लेते हैं तो वो उन गुंडों को मार के भगा देते हैं और ग्रैंडमा को साथ में ले आते हैं। तो लुमिया की मॉम हान के डैड को शुक्रिया कहती है। हान के डैड उसे कहकर जाते हैं कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट फेंक दिया है। जिसमें लुमिया की मॉम उससे कुछ पूछे, हान उन दोनों को घर छोड़ने के लिए आता है। इधर लुमिया और उसके डैड मिलकर मम्मी को खुश करने के लिए नया सोफा ले आते हैं, क्योंकि पिछला वाला बहुत पुराना हो गया था। इससे उसकी मॉम तो और भड़क जाती है, क्योंकि ऐसे टाइम पर बेकार के खर्चे करने की जरूरत नहीं थी। तो लुमिया अपनी मॉम को समझाती है कि हमने ये सब आपको खुश करने के लिए किया, कि अब घर छोड़कर ना जाएं। हान उससे आगे कुछ कहने से रोकने जाता है तो उल्टा लुमिया उसे कह देती है कि तुम तो मुझे छोड़कर जा ही रहे हो, इसलिए तुम मुझसे बात ही मत करना। ये कहकर वो अपने रूम में भाग जाती है। लुमिया के डैड हान से बात करने आते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुम अपने डैड की वजह से अब्रॉड जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, और अगर तुम ये सोचकर जा रहे हो कि तुम हम पर एक बर्डन हो तो मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हमने तुम्हें कभी अपने फैमिली मेंबर से अलग नहीं समझा। और जहाँ तक रही मेरी और लुमिया की मॉम के झगड़े की बात, तो वो तुम्हारी वजह से नहीं है, बल्कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर सका, इसी वजह से हमारा झगड़ा हुआ, इसलिए तुम चिंता मत करो। इसके बाद डैड लुमिया को भी समझाने आते हैं, जहाँ से वो हॉस्पिटल जाती है ग्रैंडपा और मॉम से मिलने के लिए, जहाँ पर वो अपनी मॉम से पूछ लेती कि क्या आप डैड से डिवोर्स लेने वाली हैं। इस पर मॉम उससे नहीं कहती है, जो सुन लुमिया फाइनली खुश होती है और अभी वो हान के लिए परेशान होती है। सीचन गुओगो और शाजी को देखते हैं, जो सभी लुमिया के बारे में सोचकर परेशान थे। एक तो उसके मॉम एंड डैड का डिवोर्स होने वाला है, ग्रैंडपा बीमार है और हान भी अब्रॉड जाने वाला है, इसलिए ये सभी सोच में होते हैं कि लुमिया की मदद कैसे करे। अभी सीचन कहता है कि हान को अब्रॉड जाने से रोककर, तभी हमें इधर हान को दिखाया जाता है, जिसने लुमिया और उसके मॉम एंड डैड के बारे में सोचकर अब्रॉड जाने का डिसाइड किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लुमिया की फैमिली को सफर करना पड़े। सीचन हान को मिलने बुलाता है और डायरेक्टली पूछता है कि आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो। हान कहता है लुमिया के लिए, अगर मैं चला गया तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। सीचन कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में इतना ही फिक्र है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। वैसे मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम उससे बहुत ही दूर चले जाओ, पर वो तुम्हारे जाने पर बहुत ही ज्यादा सैड होगी, जो मैं नहीं चाहता। पर अगर अभी तुम्हें जाना ही है तो मैं उसका ख्याल रख लूंगा, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैं उसे सैड नहीं देख सकता। और वैसे तुम्हें क्या लगता है वो मुझे लाइक करती होगी या नहीं। ये कहकर सीचन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीचन लुमिया उसे कन्फेस करने की तैयारी कर रहा था। गुगो पूछता है कि तेरे कन्फेस करने से क्या हान अपना जाना कैंसिल करेगा। सीचन कहता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं नहीं जाता। तो ये दोनों मिलकर बहुत सारे पेपर प्लेन्स बना रहे थे। इधर घर पे लुमिया अपने डैड से बात कर रही होती है। डैड कहते हैं कि अगर हान अपनी पढ़ाई और फ्यूचर के लिए जा रहा है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। जो सुन लुमिया तो अपसेट होती है, तो डैड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे घुमाने ले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सीचन और गुओगो स्कूल बिल्डिंग के ऊपर से लुमिया को देखने के बाद सारे पेपर प्लेन्स नीचे गिरा देते हैं, जो लुमिया भी नोटिस करती है। तभी सीचन माइक्रोफोन से लुमिया का नाम लेकर कहने लग जाता है कि इन पेपर प्लेन्स में दुनिया की सारी कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, तुम जहाँ भी जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकता। हान भी ये सब देख रहा था। अब सीचन जैसे ही उसे कन्फेस करने जाता है, माइक्रोफोन खराब हो जाता है, तो लुमिया ऊपर आने लगती है। इधर शाओची एक पेपर प्लेन को डायरी में रख लेती है। वही हान भी सीचन की ओर ही आ रहा था, और इससे पहले लुमिया सीचन के पास पहुंच जाती है और पूछती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते थे। तो सीचन उसे कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन हान वहाँ से चला जाता है। लुमिया कहती कि मैं तुम्हारी इस प्रैंक का शिकार नहीं होने वाली हूँ। तो सीचन थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि सच में मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। डे 1 से जब मैंने स्कूल में पहली बार तुमसे मिला तो लुमिया उसे सॉरी कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अब सीचन बहुत सैड तो होता है, पर उसे ये पता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो बस प्रैंक कर रहा था और तुमने इस पर बिलीव भी कर लिया। तो लुमिया उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। हान घर आता है तो उसके डैड ने उसका सारा सामान लॉक कर दिया था ताकि वो यहाँ से नहीं जाए। इधर लाइब्रेरी में शाओची लुमिया से कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि सीचन ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा। लुमिया कहती है हाँ मुझे तो उसने यही कहा। तो शाओची कहती है कि अब मैं तुमसे ये बात छुपा नहीं सकती कि वो तुम्हें सच में लाइक करता है और आज उसने तुम्हें सच में कन्फेस किया था, और ये बात मुझे और गुगो को भी पता है, पर सीचन ने हम दोनों को तुम्हें बताने से मना किया था। अब ये जानकर लुमिया को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो सीचन से कैसे मिले, क्योंकि उससे बात करना अब तो काफी ऑकवर्ड होगा, इसलिए वो तो सीचन को अवॉइड करने का डिसाइड करती है। तभी लुमिया शाओची की डायरी देखती है, इसमें शुवे इस बार के एग्जाम में फर्स्ट आया था, इसलिए शाओची की डायरी में वो टॉप पर आ गया था। तो लुमिया उससे पूछती है कि अब तुम क्या शुवे से कन्फेस करोगी, क्योंकि तुम तो परफेक्ट स्कोर वाले बंदे से डेट करना चाहती थी। इसलिए शाओची शुवे को मिलने बुलाती है उसे डेट के लिए पूछने के लिए, जहाँ शाओची तो उसे डायरेक्टली डेट के लिए पूछती है और बताती है कि मेरी कैलकुलेशन से तुम डेट करने के लिए सबसे परफेक्ट हो, इसीलिए आई लाइक यू। तो शुवे उसे बताता है कि ऐसे थोड़ी ना किसी से प्यार या फिर कोई पसंद आता है, प्यार तो दिल से होता है, ऐसे कैलकुलेशन करके तुम कभी अपने मिस्टर परफेक्ट से नहीं मिल सकती, जब उससे मिलोगी तब तुम्हें तुम्हारा दिल खुद ही बता देगा। इस तरह से अपनी शाओची को भी रिजेक्शन मिलती है। इधर हान समंदर किनारे बैठकर लुमियाओ के लिए गुड बाय नोट लिखने बैठता है। इधर सीचन सैड होकर बास्केटबॉल कोर्ट में लेटा हुआ था, तो शाओची उसे देखकर बात करने आती है और पूछती है कि क्या तुम फिर से रो रहे हो। सीचन कहता है मुझे पता था कि यही होने वाला है, पर फिर भी मैं बहुत सैड हूँ। तो शाओची उसका मूड ठीक करने के लिए एक बहुत ही बड़े अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है, जहाँ वो सीचन को लेकर बहुत सारे खतरनाक वाले राइड्स पर जाती है। सीचन की तो डर की हमारी हालत ही खराब हो जाती है, पर वो इससे अपने रिजेक्शन के बारे में भूल ही जाता है। इसलिए इतने सारे राइड्स पे जाने के बाद दोनों बैठते हैं बात करने के लिए, जहाँ शाओची उसे अपने रिजेक्शन की कहानी बताती है। तो सीचन कहता है कि यार तेरी भी हालत तो मेरी जैसी है, शायद हम दोनों ही अनलकी हैं, पर मुझे भरोसा है कि हम उस इंसान से जरूर मिलेंगे जो
हमसे प्यार करेगी या करेगा, जिसके साथ हम बहुत हैप्पी होंगे। तो शाची कहती है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीजन कहता है कि वैसे तो मैं डरा हुआ था पर मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये कहकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है दोनों को। अगले दिन कन्वीनियंस स्टोर पर लू मियाओ सीजन से मिलती है, जहाँ दोनों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। लेकिन सीजन कहता है कि हमारे बीच ऑकवर्डनेस की जरूरत नहीं है, हम हमेशा से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे बेस्ट बडीज की तरह। जिससे लू मियाओ भी बहुत चिल हो जाती है और सीजन के लिए बहुत सारा स्नैक्स खरीदती है। दोनों काफी हैप्पी होकर क्लास की ओर आ रहे थे, तभी सामने हान को देखते हैं जो उन्हें साथ में देखकर दूसरी ओर चला जाता है। तो लू मियाओ से बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। कहता है सॉरी मुझे तुम्हें ऐसे टाइम पर छोड़कर जाना पड़ रहा है। जो सुन लू मियाओ तो उसे नहीं जाने के लिए कहने के लिए आई थी, बट उससे कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम अच्छी जगह पर पढ़ाई करने जा रहे हो। तुम्हारी बचपन की फ्रेंड होने की वजह से मुझे तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए, बस वहाँ पर अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो उसे वो ब्रेसलेट बांध देती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। चेहरे पर फेक स्माइल रखकर उसे गुड बाय कहकर रोते हुए वापस जाती है। जिसके बाद वो सैड होकर समंदर किनारे आती है और अपने आप को दिलासा देने के लिए कहती है कि अच्छी बातें वो चाह रहा है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मेरे खराब मार्क्स आने पर कोई मुझे नहीं डांटेगा, पढ़ने के लिए फोर्स भी नहीं करेगा और मैं अपनी तरह से स्कूल में रह सकती हूँ। इधर छुट्टी होने पर हान शुवे के साथ घर आ रहा था। अब शुवे को तो सब कुछ पता था उसके बारे में, इसीलिए वो उसे कहता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि तेरे जाने पर लू मियाओ खुश रहेगी, और सच बताना क्या तू उसके बिना खुश रह पाएगा, इसलिए फाइनल डिसीजन करने से पहले सोच लेना कि तेरे इस फैसले के बाद तू रिग्रेट तो नहीं करेगा। आखिर अपने दोस्त की बात सुनकर हान को रियलाइज होता है, इसलिए वो अपनी साइकिल पीछे घुमाता और लू मियाओ को ढूंढने के लिए निकलता है। इधर लू मियाओ को उनके खास जगह पर हान का लैपटॉप मिलता है, जो हान ने आज सुबह उसके लिए ही यहाँ पर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि जब लू मियाओ सैड होती है तो वो यहाँ पर आती है। तो उस लैपटॉप को ऑन करने पर लू मियाओ को हान का लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है, जो वो लू मियाओ को भेजना चाहता था लेकिन नहीं भेजा था। उसी में उसे एक हान की वीडियो मिलती है, जो बेसिकली हान का गुड बाय वीडियो था। इसमें उसने स्टार्टिंग से अपने बचपन से सब कुछ बताया था कि बचपन में मैं तुमसे नफरत करता था, हमेशा तुम मुझे परेशान करने आती थी, मैंने तुमसे कभी बात नहीं किया लेकिन तुमने भी कभी हार नहीं मानी, हर रोज मुझसे मिलने आती थी, मुझसे बात करती थी, जिससे मुझे भी तुम्हारी बातें सुनने की आदत हो गई। इस तरह से तुम मेरी पहली दोस्त बनी, तुमने हर चीज मुझसे शेयर करी, मुझे प्रोटेक्ट किया, तुम्हारी वजह से मेरा बचपन इतना हैप्पीली बीता, तुमने मुझे कभी सैड होने नहीं दिया, मुझे मस्ती करना सिखाया, मेरे लिए सबसे तुमने लड़ाई की, तुम्हारे साथ होने की वजह से मुझ में हिम्मत आती थी, तुमने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, हर कदम पे मुझे मोटिवेट किया, फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद भी तुमने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं करने दिया, बल्कि मुझे तुम और स्ट्रॉन्ग बनाती गई। तुम्हारी वजह से मैंने अपने अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज को खुद से दूर किया, तुमने मुझे खुश रखने के लिए कितना कुछ किया, तुम्हारी वजह से मैं इतना खुश रहा, मैं कभी ये सब नहीं भूल सकता, पर शायद मैं तुम्हें दुखी करके जाने वाला हूँ, इसलिए आई एम सॉरी, अगले महीने मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ। लास्ट में उसने गुड बाय कहा था। जो सुन लू मियाओ बहुत ही ज्यादा सैड होती है, रोते हुए कहती है कि प्लीज तुम मत जाओ। तभी हान वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज सुन लू मियाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और भाग के उसके पास जाकर रोते हुए उसे मारने लग जाती है। तो हान उसे गले लगा लेता है। एपिसोड के आखिर में हमें इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब एक दिन हान अपने डैड के सोने के बाद फोन से उसकी मॉम को कॉल करने जा रहा था। डैड ने देख लिया था तो उसे डांटने लग गए थे, इवन उसे मारने भी जा रहे थे। तभी लू मियाओ वहाँ पर पहुंच गई थी और ये देखकर उसने हान के डैड के हाथ पर जोर से काट लिया था और हान को भगाकर अपने घर ले गई थी और उसे चेक कर रही थी कि कहीं उसके डैड ने उसे मारा तो नहीं। उसे चॉकलेट्स देती है और कहती है कि अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो हान अब्रॉड नहीं जाएगा ये जानकर लू मियाओ बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो सैड होती है कि हान अपनी मॉम से नहीं मिल पाएगा। जिस पर हान बताता है कि मेरे वहाँ जाने से मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर तुम सब जो हो। जिस पर लू मियाओ कहती है कि डोंट वरी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन हान अंकल लू से मिलने आता है, जहाँ मिस्टर लू कहते हैं कि लू मियाओ ने बताया कि तुम अब्रॉड नहीं जा रहे हो, अगर तुम्हें अपने डैड या फिर हमारी फिक्र है तो इसकी चिंता मत करना। हान कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ और ये फैसला मेरा ही है। देन वो मिस्टर लू को अपना एक पॉकेट डायरी देता है, जिसमें उसने मिस्टर लू ने बचपन से जितना उस पर खर्चा किया था वो सब उसने नोट कर रखा था। तो वो कहता है कि आपने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू सो मच अंकल, पर मैं जल्दी ही सारे पैसे लौटा दूंगा। जिसमें मिस्टर लू तो वो सारे पेजेस फाड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने हान को कभी पराया नहीं समझा, अपनी फैमिली समझकर ही उसके लिए सब कुछ किया। इसीलिए वो हान से कहते हैं कि ऐसी बकवास बातें कभी मत करना। फिर उसे घर पे साथ में खाना खाने के लिए ले आते हैं, जहाँ सब लोग खाना खाने बैठे ही थे कि तभी लू मियाओ की मॉम का कॉल आता है और उन्हें एक बहुत ही बुरी न्यूज मिलती है, ग्रैंडपा नहीं रहे। तो अगला सीन हमें उनके फ्यूनरल का दिखाया जाता है, जहाँ सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ही सैड थे। लू मियाओ के डैड मॉम को कंसोल कर रहे थे, वहीं लू मियाओ भी अपने ग्रैंडपा को याद करके बहुत सैड होती है। इधर हान की मॉम उसे मिलने आई थी, जहाँ वो उससे अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो अपने डैड के साथ रहा तो उसका फ्यूचर बर्बाद होगा। हान कहता है आप मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, जब आप कार से जा रही थी तब मैं कार के पीछे भाग रहा था, मैं बहुत रोता हुआ जा रहा था, लेकिन आपने एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगा था कि शायद आप मुझे हॉस्पिटल में मिलने आएंगी, लेकिन आप एक दिन भी नहीं आई। मैंने हर रोज आपके वापस आने का इंतजार किया, गॉड से प्रे करता रहा कि आप वापस आएंगी, पर आप कभी नहीं लौटी। डैड चाहे कैसे भी हो लेकिन मेरे साथ तो है, भले ही वो एक अच्छे फादर नहीं है और आप भी एक अच्छी मदर नहीं बन पाई, पर मैं अपने बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा, इसलिए आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहना, मैं अपने डैड का ख्याल रख लूंगा। ये कहकर वो अपनी मॉम को उनकी वॉच लौटाता है जो उन्होंने जाने से पहले उसे दिया था। तो मॉम घर से बाहर चली आती है, सामने से हान के डैड ड्रंक हालत में आते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हान की मॉम उन्हें धक्का मार के नीचे गिरा देती है। तभी हान भी वहाँ पर आ जाता है, तो मॉम उसे कहती है कि एक और बार सोच लेना, तुम इस आदमी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो हान उन्हें कहता है कि आपकी फैमिली अब्रॉड में होगी, पर डैड मेरी फैमिली है जिनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है।
तभी वहाँ पर लूमिया की फैमिली भी अपनी कार से चली आती है, जो इन तीनों को देख लेती है। हान के डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, तो हान उन्हें संभालता हुआ घर के अंदर ले जाता है। हान छत पर अकेला होता है तो लूमिया उससे बात करने आती है, तो हान उससे सब कुछ शेयर करता है अपनी मॉम के बारे में, कैसे वो उसे छोड़कर गई थी। हान उनके कार के पीछे बहुत दूर तक भागा था, जहाँ बीच रोड में आ जाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद भी वो हर रोज अपनी मॉम के वापस आने का इंतजार करता रहा, पर वो कभी नहीं लौटी। आज जब वो मुझसे मिलने आई तो मुझे अपनेपन का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो मुझे एक अजनबी सी लगी। तो लूमिया उसे कंसोल करती है। इधर हान के डैड ने फ्लायर्स बांटने का काम शुरू किया था, जिन्हें लूमिया के डैड देख लेते हैं, तो उनसे बात करने आते हैं, जहाँ पर वो तो पहले मान ही नहीं रहे थे कि वो सच में ये काम कर रहे हैं, पर लूमिया के डैड उनके लिए बहुत खुश होते हैं। तो हान के डैड ने वो जुए का अड्डा बंद कर दिया था और अब वो कोई डिसेंट बिजनेस करना चाहते थे, ताकि हान को उनकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। इधर शाओची बास्केटबॉल ग्राउंड की ओर आ रही थी, सीचन भी उसी ओर से आ रहा था। उसे देखते ही उसके पानी की बोतल से पूरा पानी पी जाता है, फिर उसे उनके साथ खेलने के लिए बुलाता है, जहाँ सीचन तो एक भी बास्केट नहीं कर पा रहा था, इसलिए शाओची उसे टॉन्ट मार रही थी। तो सीचन उसे एक बास्केट करके दिखाने के लिए कहता है। शाओची कहती है मुझे नहीं आता, तो सीचन उसे सिखाने लग जाता है। उसके करीब आने पर शाओची की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो सामने कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। सीचन उसका हाथ पकड़कर उसे बास्केट करना सिखा रहा था, जिससे अगेन उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो तो नर्वस होने लगती है। तो वो बास्केट की ओर बॉल फेंक देती है, जो बास्केट में नहीं जाती। बॉल ग्राउंड से बाहर निकल जाती है, जो इधर हान के डैड के पास पहुंच जाती है, जो दोनों यहीं आसपास ही घूम रहे थे। तो दोनों बॉल लौटाने के लिए आते हैं, जहाँ सीचन को तो लूमिया के डैड पहचानते थे, इसलिए वो सभी का इंट्रो कराते हैं हान के डैड के साथ। गूगो और सीचन को तो बिलीव ही नहीं होता कि हान इनका बेटा है, तो हान के डैड उन्हें बास्केटबॉल में चैलेंज करते हैं, जिसमें अपने अंकल लोग सीचन और गूगो को हरा देते हैं। ऊपर से सीचन के पैर में मोच आ जाती है, इसलिए वो शाओची और गूगो के साथ भाग लेता है, क्योंकि उसने गेम शुरू होने से पहले कुछ ज्यादा ही भाव खा लिया था और दोनों अंकल से कहा था कि आप लोग थोड़ा संभल कर खेलना, आपको चोट भी लग सकती है, पर अभी तो चोट खुद को ही लग गई थी। इधर हान के डैड और लूमिया के डैड साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर हान के डैड तो काफी इमोशनल हो जाते हैं जब वो लूमिया के डैड को बताते हैं कि हान ने अपनी मॉम से कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है और मुझे अपनी फैमिली कहा, इसीलिए वो अब से सारे गलत काम छोड़ देंगे और एक डिसेंट लाइफ जिएंगे। तो लूमिया के डैड भी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। इधर अपना सीचन तो शाओची के साथ कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। गूगो के पूछने पर कि तो हारने पर भी इतना खुश कैसे लग रहा है, सीचन तो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इधर लूमिया की मॉम हान को खाना खाने के लिए बुलाती है, जहाँ उनके घर पे तो ऑलरेडी हान के डैड आए हुए थे, जिनके लिए लूमिया के डैड खाना बना रहे थे। तो सभी साथ में खाना खाने की बैठते हैं, जहाँ लूमिया की मॉम हान के डैड को थोड़ा डांटती है उनकी गैम्बलिंग करने के लिए। तो हान के डैड सभी से सॉरी कहते हैं, स्पेशली हान को और बताते हैं कि वो अब से एक डिसेंट बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं हान भी अपने डैड को माफ कर देता है। अगले दिन हान का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था, जिसमें उसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है और वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, जहाँ पर वो एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई करने वाला है। तो स्कूल के आखिरी दिन में हान के डैड भी उसे पिक करने स्कूल आते हैं, तो हान उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। दिन सब लोग हान के कॉलेज जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। वहीं हान तो लूमिया के लिए स्टडी मटेरियल्स वगैरह ला कर देता है और उसे अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए कहता है, क्योंकि अगले ही साल उसका भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। तो लूमिया उसे प्रॉमिस करती है कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई करके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर बीजिंग यूनिवर्सिटी ही जाऊंगी। तो हान कॉलेज के लिए निकल जाता है। अगले दिन से इनके स्कूल का फाइनल ईयर शुरू हो जाता है। सीचन क्लास में सो रहा था। लूमिया और गूगो जैसे ही शाओची के बारे में बात करने लगते हैं, सीचन तो अचानक उठ जाता है, कहता है कि मैं भी जाऊंगा तुम लोग के साथ, क्योंकि शाओची इन्हें पढ़ाने वाली थी। तो ये दोनों उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि आखिर क्या बात है, जब भी शाओची की बात होती है तुम कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हो, जिससे सीचन तो चुप हो जाता है। अगले सीन में सभी को शाओची पढ़ा रही होती है, जहाँ सीचन तो बस शाओची को ही देखे जा रहा था, जो लूमिया और गूगो भी नोटिस करते हैं। वहीं सीचन के दिमाग में तो बस उसे देखते हुए यही बात चल रही थी। जब शाओची ने उसे लड़की की आंखों में देखने वाली बात बताई थी, तभी शाओची भी उसे नोटिस करती है। दोनों की आंखें मिलती है तो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, पर सीचन ही पहले अपनी नजरें हटा लेता है, जिससे उसे शाओची की ही बात याद आती है, जब उसने कहा था कि अगर तुमने पहले अपनी नजरें हटा ली, यानी कि तुम उस लड़की को लाइक करते हो। अब इन दोनों को ऐसे एक दूसरे को देखता हुआ देखकर लूमिया तो दोनों को ही टीज करने लग जाती है। तो इसी तरह से इनकी पढ़ाई चलती रहती है। हाँ, लूमिया को कॉल करके उसकी पढ़ाई का अपडेट लेते रहता है। वहीं धीरे धीरे शाओची और सीचन की भी क्लोजनेस बढ़ रही थी। लूमिया को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत बोरिंग लग रहा था, इसलिए हान उसके लिए हिस्ट्री बुक्स भेजता है। इसमें कॉमिक्स की ही तरह बहुत सारी पिक्चर्स थी, जिससे हिस्ट्री पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, लूमिया के कॉल के इंतजार में सुबह से बैठा हुआ था, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। पर लूमिया तो पढ़ाई में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो तो आने वाली छुट्टी में भी कहीं घूमने नहीं जाना चाहती थी, जबकि डैड चाहते थे कि वो सभी हान से मिलने के लिए बीजिंग सिटी जाए। इधर लूमिया को जब काफी दिन से कॉल नहीं आता, तो हान उसे सामने से कॉल करता है और उसे एक मैथ सॉल्व करने देता है, जिसका जो आंसर था उसका मतलब आई लव यू था। मगर लूमिया तो उसे सॉल्व ही नहीं कर पाती। देन अगेन वो अपनी पढ़ाई में लग जाती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम वो बहुत ही ज्यादा नर्वस लगती है और उसे बुरे सपने भी आते हैं कि वो एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाती है, जिससे तो वो और ज्यादा नर्वस रहने लगती है और एग्जाम की चिंता में उसे नींद भी नहीं आती। हान के डैड भी उसे बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हान ने उन्हें काफी दिनों से कॉल नहीं किया था। हान को जब लूमिया के बारे में पता चलता है कि वो काफी टेंशन में है अपने एग्जाम को लेकर, इसलिए वो नेशनल हॉलीडेज पर घर लौट आता है, जहाँ वो लूमिया से मिलने के लिए उसके स्कूल पहुंच जाता है। लूमिया तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, तो हान उसकी पढ़ाई में काफी हेल्प करता है और अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए थे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए हान डिसाइड करता है कि वो उसके एग्जाम के बाद ही जाएगा। तो एग्जाम का दिन जितना ही करीब आ रहा था, घर में सब लोग तो बहुत परेशान हो रहे थे, पर लूमिया नर्वस ना हो इसीलिए सब लोग उसे चेयरअप करते हैं और हान तो था ही उसके साथ, इसीलिए वो तो बिंदास अपनी पढ़ाई कर रही थी। इसी तरह एग्जाम का दिन आ जाता है, तो सब लोग लूमिया को उसके एग्जाम सेंटर छोड़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि उसने तो अपना एडमिट कार्ड ही घर पे भूल गई है। आधा घंटा बाकी रह गया था गेट बंद होने में, लेकिन हान जल्दी से जाकर एडमिट कार्ड लेकर आ जाता है, इससे लूमिया को टाइम पे एंट्री मिल जाती है। एग्जाम के बाद कुछ ही दिनों
दिनों में रिजल्ट आ जाता है, जिससे लूमिया तो काफी अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है और उसे हान की यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिल जाता है, जिससे लूमिया तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब वो फिर से हान के साथ ही रह पाएगी। इधर अपने गुओगुओ का सिलेक्शन प्रोविंशियल बास्केटबॉल टीम में हो जाता है, तो सारे फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो सब लोग उसके साथ फोटोज वगैरह खिंचा रहे थे। वहीं शाची उसके साथ फोटो खिंचाने जाती है, जो देख अपने सीचन भाई को तो बड़ी जेलसी होती है। तो लूमिया और गुओगुओ उन दोनों को साथ में खड़ा कर देते हैं और एक दूसरे की ओर धक्का मार देते हैं, जिससे वो लोग करीब आ जाते हैं, उनकी फोटोज खींच लेते हैं, जिससे दोनों तो थोड़ा ब्लश करने लग गए थे। इसके बाद लूमिया की पूरी क्लास अपने क्लास टीचर को थैंक यू कहते हैं उन्हें इतने सालों तक पढ़ाने के लिए। तो टीचर सभी को उनके फ्यूचर के लिए गुड लक विश करते हैं। तो सारे फ्रेंड्स आज का दिन काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सब लोग अपने अपने कॉलेज चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद छुट्टी में लूमिया और हान घर वापस आते हैं, जहाँ पर हान के डैड ने जुए वाले अड्डे पर एक रेस्टोरेंट खोला था, जहाँ पर लूमिया और हान साथ में उनकी मदद करने के लिए गए थे। इधर लूमिया की मॉम एंड डैड हान के साथ उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब लूमिया के डैड को तो हान बहुत ही ज्यादा पसंद था, पर मॉम को लूमिया की फिक्र होती है। तो इस छुट्टी में हान और लूमिया काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। अब दोनों को ये बात पता थी कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर अभी तक किसी ने एक दूसरे को बोला नहीं था। लेकिन अपना हान तो सीधे लूमिया की मॉम से बात करने जाता है और उन्हें बता देता है कि मैं लूमिया को लाइक करता हूँ। अब मॉम ने ऐसे अचानक से एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो उससे कहती है कि हम जानते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, बस हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हान उन्हें प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा और हमेशा लूमिया को खुश रखूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मॉम लूमिया से बात करने आती है हान के बारे में। तो लूमिया उन्हें बताई देती कि वो उसे लाइक करती है बहुत ज्यादा, वो भी काफी पहले से। तो मॉम उनके लिए बहुत खुश होती है। इधर हान अब डिसाइड कर लेता है लूमिया से कन्फेस करने का, जिसका वो शुवे के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहा था कि वो लूमिया से क्या कहकर कन्फेस करेगा। तो वो लूमिया को ट्रिप पर ले जाता है, जहाँ वो लूमिया से कन्फेस करने के लिए समंदर किनारे ले आता है। मगर वहाँ पर तो सीचन, गुओगुओ और शाओची भी आए हुए थे, क्योंकि लूमिया ने उन्हें बता दिया था कि वो हान के साथ ट्रिप पे यहाँ पर आ रही है। अब शुवे हमेशा की तरह क्यूरियस था कि हान लूमिया को कैसे कन्फेस करता है, इसीलिए वो भी आ गया था। पर इससे अपने हान का प्लान बिगड़ गया था, इसलिए वो शुवे को इशारा करता है। तो शुवे बाकी सबको कुछ न कुछ काम देकर कहीं भेज देता है। इसमें शाओची और सीचन गए थे पास के मार्केट में कुछ खाने का सामान लाने के लिए और शुवे गुओगुओ को लेकर गया था कुछ लकड़ियां ढूंढने के लिए। बीच में लूमिया और हान अकेले घूम रहे थे, तभी हान लूमिया को हाथ पकड़ लेता है और फाइनली उसे कन्फेस करता है। लूमिया भी उसे लाइक करती ही थी, तो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। इधर सीचन शाओची की डायरी देख लेता है, इसमें शाओची ने सीचन को 100 पॉइंट्स दिए थे। इसे देखकर वो तो शॉकिंगली बड़ा खुश होता है, तो उसके बारे में पूछता है। इस पर शाओची तो नर्वस होकर कहती कि मैंने गलती से लिख दिया होगा, तुम तो 100 पॉइंट्स डिजर्व नहीं करते। ये कहकर वो जाने लगती है। तो सीचन उसे रोककर कहता है कि मानता हूँ मैं अभी डिजर्व नहीं करता हूँ, पर जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मैं डिजर्व करता हूँ तो उस दिन अपनी प्रॉमिस मत भूलना। शाओची पूछती है मैंने क्या प्रॉमिस किया, जिस पर सीचन कहता है कि जिसके पॉइंट्स 100 होंगे वो तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट होगा ना, जिसे तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस करोगी। इस पर शाओची कहती है जब होगा तब देखेंगे, कहकर वो स्माइल करते हुए चली जाती है। वहीं सीचन भी स्माइल करता है। फिर सब लोग बीच पर लौट आते हैं, जहाँ हान और लूमिया एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आते हैं। इससे सब लोग तो समझ ही जाते हैं कि दोनों अब रिलेशन में हैं। तो सब लोग उन्हें कांग्रेट्स कहते हैं। वहीं सीचन और शाओची की भी यहाँ पर बात बनी जाती है। फिर सब लोग मिलकर खूब सारी मस्ती करते हैं। तो उसी के साथ इस ड्रामे का भी हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।